ओम साई राम। हे एवरीवन। तो ये है वन शॉट वीडियो। अभी तक जितनी लीलाएं जो मेरी थी उनको मैंने बोला था कि मैंने 31 से स्टार्ट किया और 42 पे जाके एंड हुई है, और बाबा ने चाहा तो आगे कभी कोई लीलाएं होंगी तो उनको ज़रूर रिकॉर्ड किया जाएगा पार्ट के साथ। तो ये है वन शॉट वीडियो। वन शॉट में एक साथ करने की मैंने कोशिश की है, सारी लीलाएँ एक साथ आ जाएँ और आप बैक टू बैक आपको सुनने में बहुत ईजी हो जाएगा, वरना आप जाके फुल प्लेलिस्ट अच्छे से सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। ओम साई राम। हे एवरीवन। तो आ गई है 31 नंबर की कहानी, जो है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमेशा, ये सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है। उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं, जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है आज तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये लीला और इसके बाद जो कुछ चीज़ आने वाली है वो मेरे खुद के बिलीफ सिस्टम, या कह लीजिए कि साईं को मानना या साईं को जानने की जो ये प्रक्रिया थी, और साईं का इतना विश्वास मतलब क्यों, तो इससे ही रिलेटेड रहेंगी कुछ टाइम। तो अगर बैक टू बैक जो लीलाएं जो मैं अपने थ्रू लाऊंगी, अगर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना बस, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बाद मैं आगे कब मतलब लीलाएं रिकॉर्ड करूँगी। जैसा ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग, या जैसे ही बाबा की कृपा हो उसके अकॉर्डिंग। तो जो मेरी लीलाएं स्टार्ट होंगी, या फिर मेरी जो सीरीज़ अभी यहाँ से स्टार्ट होगी, ये होगी 31 नंबर की कहानी से। ओके, तो आज मैं बताती हूँ कि मैं बाबा से मतलब कैसे जुड़ी, और मेरा बिलीफ सिस्टम बाबा में इतना क्यों है, और ये चैनल मैंने क्यों बनाया, क्यों इसमें मैंने बहुत यूट्यूब पे अच्छी, बहुत मैं सोचती हूँ बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं जो वो साईं की लीला को जब उनका व्याख्यान करते हैं, बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं। और मुझे ऑडियो मोड में स्टोरी चाहिए होती है, तो पहले मैं उनमें सुनती हूँ, समझती हूँ, जो मुझे लगता है बहुत ऑथेंटिक है, जो रिलेटेबल लगती हैं, जो कि एक्चुअल में मैं बताऊँ साईं लीलाएं होती हैं, ये मैंने बिलीव करा है। उन सबकी ही सीरीज इसमें मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर होती हैं, ताकि जिसने ये रिकॉर्ड करी हूँ लीलाएं या जिसने कैप्चर करी हैं, मेन डाटा उसके पास ही रहे। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक जो मोटिव है इस चैनल को रन करने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाबा की लीलाएं चलती रहें, और बाबा से रिलेटेड जो भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जो हमारे सारे साईं डिवोटीज़ के पास पहुंचनी चाहिए, उसका एक छोटा सा एक चैनल बने। तो इसलिए इसमें जितनी भी लीलाएं होती हैं वो सब ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर ही रहती है। तो ऐसी ये अब कुछ जो स्टेप होने वाली लीलाओं की, ये मेरे से रिलेटेड लीला होने वाली है कि मैंने बाबा को कैसे मानना स्टार्ट किया, उन्हें जानना स्पेशली क्यों स्टार्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार बाबा पे इतना विश्वास क्यों, और बाबा को मानना स्पेशली उनको जानना क्यों स्टार्ट किया। तो इससे रिलेटेड ये थोड़ा होने वाला है। वीडियो बड़ी होगी या छोटी होगी उसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ, पर जितने मेरे बोल बाबा बुलवा रहे हैं ये वहीं तक थोड़ा सा चलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं कौन हूँ, या मेरा नाम क्या है, या मेरा प्रोफेशन क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में भी एक टाइम आएगा, ज़रूर वो भी डिस्कस होगा। पर अभी जो हमारी कुछ सीरीज चलने वाली है वो बाबा से रिलेटेड ही चलेंगी, कि आखिरकार बाबा को मानना मतलब क्यों, बाबा ही क्यों। और ये सब स्टार्ट होता है मेरे थॉट प्रोसेस से। मैं बताऊँ, देखो हर कोई अपनी लाइफ में सही गलत सब करता है, और आई थिंक जो लाइफ का हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ की आगे जर्नी जो होती है वो कहीं ना कहीं डिसाइड होती है, कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ की एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही शायद हम आगे की दुनिया को देख पाते हैं अच्छे से। तो ऐसा नहीं है सही गलत, ये तो सब आप पे है, और लाइफ में आपके जो एक्सपीरियंस होंगे कुछ ना कुछ तो आपको सिखा के जाते हैं। ऐसी सेम मेरा भी रहा है कि ऐसा बहुत कुछ तो नहीं, बट हाँ जहाँ तक मैं अपने से हमेशा ये सोचती थी ना कि मतलब मैं अपने अपने से यही बात करती थी कि मुझे लगता है कि ना लाइफ में सबसे ऊपर इंसानियत है, उसके बाद कर्म। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम इन दो चीज़ों को छोड़ के बाकी सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है मेरे संग भी, जब मैं कभी अपनी फैमिली के साथ बैठती हूँ या नोन वंस के साथ बैठती हूँ, अपनी नीबर्स के साथ बैठती हूँ। तो वैसे तो मैं सच बताऊँ तो ऐसे पिंच पॉइंट लाती नहीं, या फिर ऐसी बातें छेड़ती नहीं जिसमें फालतू का विवाद हो या कोई ना ही समझे। एट द एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे समझना होता है वो समझ जाता है, जिसे नहीं समझना होता उसे कभी भी समझ नहीं आने वाली कुछ चीज़ें। तो मैं सोचती हूँ हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं जिन्हें लीलाओं का अनुभव होता है, जिन्हें पता चलता है एक्चुअल में साईं कौन है या हमारे भगवान कौन है। तो ऐसी ये जो मेरे माइंड का थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि रिसर्च वर्क है, जिसमें मुझे लगता है कि यार आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी धर्म से, आपका सबसे ऊपर इंसान होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंसान होना। क्योंकि याद रखना, अगर आप अच्छे इंसान नहीं है, आप कर्म पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि देखो इंसानियत और कर्म सभी के लिए सेम है, सभी के लिए। मतलब वो दोनों ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी को 90% तो क्रिस्टल क्लैरिटी दे देंगी। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप इंसानियत निभाते हैं, तो आप अच्छे कर्म करेंगे, और आप अच्छे कर्म करेंगे तो नेचुरल सी बात है आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आप मतलब दूसरों को भी थोड़ा सा समझोगे, ठीक है। तो मेरी खुद की जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद बाबा का कुछ तो कनेक्शन मुझसे रहा होगा, कि एक पॉइंट पे आके मैं खड़ी हूँ और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बाबा सबसे ऊपर है। मेरी लाइफ की जर्नी में जो मेन रोल मतलब मैं कहूँगी रहा है, उनमें से बाबा भी एक है। तो जब मैं कभी ये सोचती हूँ कि यार इंसानियत सबसे ज़्यादा है, मतलब इंसान होनी चाहिए, मैं सोचता हूँ तो जब वो कंट्रोवर्शियल वाला पार्ट आता है कि जब मैं अपने घर में भी बोलती हूँ कि इंसानियत सबसे ऊपर है या फिर कर्म सबसे ऊपर है, तो कहीं ना कहीं हो जाती है बातें, नहीं समझ आती किसी को। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, और यही चीज़ सोचते सोचते शायद इस सोच ने मुझे बाबा से मिलाया। क्योंकि इसी रिसर्च वर्क में
मैंने जो अपना सर्कल है इसी रिसर्च वर्क को आगे रखा कि अगर ठीक है कोई कर्म को फॉलो करता है, किसी के अंदर इंसानियत है, इट मीन्स ठीक है वो थोड़ा कहते हैं कि लंबे रेस के घोड़े होते हैं तो वो 7 साल लंबा दे देंगे, या फिर ये कह लो कि ठीक है आपके ऐसे माइंडसेट के लिए वो हमेशा आपके हर एक वे में खड़े हैं। तो ऐसे ही मैं अपने सर्कल को भी रखती हूँ कि पहले तो मुझे शायद ऐसा कुछ पता ही नहीं था क्योंकि ऐसे पैरामीटर मुझे समझ में भी नहीं आते थे। और बहुत सारे रिसर्च वर्क के बाद ऐसा लगा कि नहीं, ये पैरामीटर बहुत ठीक है क्योंकि इस पैरामीटर के थ्रू मुझे साइन मिले, मुझे ऐसे अच्छे लोग मिले जो कहीं ना कहीं मेरे ऐसे माइंड से मैच कर रहे हैं। आई डोंट नो कि इसके पीछे का क्या एक ब्लेस्ड पॉइंट था या क्या था, वो तो भगवान ही जाने। पर इसी सच में इसी माइंडसेट के साथ मुझे अच्छे लोग भी मिले, इसी माइंडसेट के साथ मुझे बहुत ऐसे लोग भी मिले जिनके पास जिनको देखने या समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये इंसानियत नहीं निभा रहे हैं ना, तो शायद कहीं ना कहीं इसलिए अटैच नहीं हो पा रहे दिल दिमाग से। तो जब मैंने अपना कॉलेज एंड किया, थोड़ी जर्नी आगे बढ़ी, तब मुझे ऐसा लगा कि ये वाला जो माइंडसेट है मेरे दिमाग में तब थोड़ा सा आया कि मुझे मेरे जैसा मतलब माइंडसेट कैसे मिलेगा। तो मैं जो बीके शिवानी जी हैं सबसे पहले उनको फॉलो करती थी, जिनकी वजह से मेरे दिमाग में कर्म की मेन डेफिनेशन सेट हुई। क्योंकि जैसे कि मेरी एक जर्नी है, मेरी एक लाइफ स्टोरी है, तो इसमें मैं अपने रियल पॉइंट्स बताऊंगी। अभी तक तो जितनी भी लीलाएं चलती थी सबके अपने अपने पॉइंट्स उसमें वो रखते थे, बट ये मेरी लीला है तो इसमें मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखूंगी कि जो कर्म की डेफिनेशन जो मैंने पहली बार अपने दिल दिमाग में सुनी समझी, वो मैंने बीके शिवानी जी को फॉलो करते हुए इस बात को समझी। और मैं बताऊँ, मैं पहले मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। जब मैंने इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके कनेक्ट करना स्टार्ट किया, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी और बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की। तो बीके शिवानी जो कि अपने टाइम पे एक गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन है, उनसे मैंने सीखा था कि कर्म लौट के आते हैं। कर्म आपको आपके उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ आप एक टाइम तो समझोगे कि कुछ तो किया था। तो ये सब चीज़ें जानते जानते यही खोज थी शायद बाबा तक पहुँचाने की। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं बताऊँ कि मैं नॉन वेजिटेरियन थी, मैंने नॉनवेज छोड़ा। मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी कि जो मुझे नहीं करनी थी। 28 या 27 ईयर्स की एज में मैंने नॉनवेज वगैरह ये सब छोड़ दिया था। पता नहीं बहुत पहले से ही मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें ना मतलब मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती थी कि मुझे ये समझ नहीं आती थी यार क्या है क्या ये सब सिस्टम मतलब। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने ये सब चीज़ छोड़ी और ये जब जर्नी थोड़ी सी और कंटिन्यू हुई तो मुझे कहीं ना कहीं बाबा से कनेक्शन हुआ, क्योंकि बाबा भी वो जैसे मैं बोलती थी इस माइंडसेट के साथ में चल रही थी कि कर्म या इंसानियत, और बाबा मुझे ऐसा लगा कि सेम इस पॉइंट पे चल रहे थे। मतलब जब मैंने बाबा के बारे में आज से मुश्किल से 3 या 4 साल पहले कह लीजिए, या 2-3 साल पहले, हाँ ज़्यादा डेप्थ में पता चला, और फिर उस चीज़ से पता चला कि ये कनेक्शन तो बहुत टाइम से था बाबा के साथ। मतलब मैंने कभी अपना गौर नहीं किया, इतनी उलझी हुई लाइफ में, इतनी भागा दौड़ी लाइफ में कभी शायद गौर नहीं किया। तो बाबा मुझे वो सोल लगी जो पूरी की पूरी मतलब कह लीजिए कि जैसा मैं माइंडसेट सोचती थी वैसे है कि बाबा हर एक धर्म को मानते थे, हर एक धर्म में हमेशा इंसानियत रखते थे, और कर्मों के ऊपर बाबा ने बहुत बार बोला है। इवन बाबा की जो मैं साइंस सच अभी मैंने सिर्फ चैप्टर स्टार्ट करा है फर्स्ट, उसमें जो चक्की के पार्ट थे उसमें जो नीचे का पार्ट था वो कर्म थे। जैसे कि आप सब एक बार पढ़ना साइंस सच तो आपको पता चलेगा। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं रिलेटेबल हुई थी कि बाबा कर्म, इंसानियत, मानवता, मतलब उनके लिए ये प्रेफरेंस था, ये सब होना उनकी लाइफ में मेरे ख्याल से, जैसे कहते हैं एक इंसान को इंसान होने में ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे बीके शिवानी जी से कनेक्ट करी, ये सारी चीज़ें मुझे मेरे बाबा से कनेक्ट करी, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि देखो आप पैदाइशी कुछ करते हुए नहीं आते हैं, पैदाइशी आप मतलब ज्ञान लेके नहीं आते हैं। जब आप अपनी सोच के साथ आगे चलते हैं और उसमें थोड़ा सा रिसर्च वर्क करते हैं तो आपको चीज़ें, आपसे कुछ चीज़ें गलती भी होंगी, कुछ चीज़ें सही भी होंगी, पर आपको मतलब ऊपर वाली कृपा है अगर आपको टाइम की चीज़ें समझ आ जाए। तो यही लाइफ की जर्नी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, और मेरे लिए सच में लाइफ में सबसे ऊपर है इंसानियत, कर्म और समय। वो मुझे सारा मिश्रण ऐसा लगता है बाबा में समाहित है। तो बाबा के साथ ना मेरी बहुत लीलाएं हुई हैं। बाबा को मैंने कब छोड़ा था, फिर दोबारा से उन्हें कब पकड़ा कि ये तो मतलब मैं कर क्या रही हूँ, ये तो मेरे से बहुत टाइम से चल रहे थे और मुझे पता नहीं कहाँ से बचा रहे थे। तो ये लीला आगे भी कंटिन्यू रहेगी, आप सपोर्ट कीजिए, वेट कीजिए मेरी सेकंड स्टोरी या सेकंड लीला अपलोड होने तक की, क्योंकि मेरी साइड बाय साइड स्टडी वगैरह भी चलती रहती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। पर मैं अपनी लीला जो रिकॉर्ड करती हूँ या फिर जितनी भी साई डिवोटीज हैं उनकी लीलाएं जो मैं इसमें पोस्ट करती हूँ उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचती हूँ, समझती हूँ। जो रिसर्च वर्क जहाँ जहाँ से मतलब चैनलों से मैं देखती हूँ, बहुत रिसर्च के बाद मैं इधर पोस्ट करती हूँ। तो सेकंड वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, तो ये बहुत जल्द मिलेंगे, कंटिन्यू रहेंगी। 31 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाती है ये तो मुझे भी नहीं पता है, तो सिर्फ पापा को ही पता है। तो इसमें ही सारी जो मुझे लगता है कि मेरे से रिलेटेड लीलाएं हुई हैं उनको मैं कंटिन्यू रखूँगी, और सिर्फ नीचे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये होते जाएगा। तो जो पार्ट में स्टार्ट है वो सारी मेरी लीलाएं हैं, और हो सके तो मैं इनकी एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, जिससे कि लगे कि हाँ ये वाला जो पोर्शन था ये मेरी लीलाओं से रिलेटेड था, या मैंने बाबा को क्यों माना इससे रिलेटेड था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, और इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ओम साई नाम, जय साई नाम, जय जय। हाँ, जाते जाते आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखें। ओम साई नाम, ओम साई नाम। हे एवरीवन, तो जो हमने लास्ट पार्ट छोड़ा था पार्ट नंबर 1, उसी को एक कंटिन्यू करते हुए पार्ट नंबर 2 आ रहा है स्टोरी नंबर 32 के साथ। तो ये है 32 नंबर की कहानी, जो है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। और इस बार की जो कहानी है या कह लीजिए जो साईं लीला है वो मेरे से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि यही सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगी आगे।
तो स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरी साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो 32 नंबर की साईं लीला या स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और ये रहेगा हमारा पार्ट 2। तो जो मेरी मदर के साथ जो लीला हुई थी, आज मैं उसका थोड़ा सा डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो मैं बताई ना कि लीला एक्चुअली में होते क्या है, मैं आज उसे बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, पर उस टाइम पे हम बोलते थे कि ऐसा कोइंसिडेंस हो गया या फिर ऐसी चीज़ हो गई। पर अब जब मैंने उन सब चीज़ों पे रिसर्च वर्क किया है और सच में बताऊँ तो साई को बहुत करीब से देखा है, तो ऐसा लगा था कि वही तो लीला थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 2007-8 की बात है। मैं होंगी तकरीबन 6 या 7 क्लास में, मतलब बहुत छोटी थी। और 2007-8 के बच्चों को आपको पता है कि उस टाइम पे कहाँ मोबाइल, कहाँ कुछ। इवन मैं जब अपनी कॉलेज मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ था, मुझे तो मतलब फ़ोन वगैरह तब अलाउ हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना साल पुराना। तो हुआ ये था कि जैसे स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं वैसे ही डेली की तरह मतलब जो हमारे ऑटो का टाइम था, जैसे स्कूल से घर जाते थे, वो टाइम बिल्कुल फिक्स था। मतलब उस टाइम से 10-15 मिनट भी लेट होना मतलब मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। ऐसे मतलब इतना स्टिक करके रखते थे ऑटो और उनको कि भाई टाइमली बच्चे घर पहुँचने चाहिए, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। तो हुआ ये था कि जब 1 डेढ़ घंटे ऑटो घर नहीं आ पाया या फिर कह लीजिए लेट हो गए बहुत ज़्यादा, जहाँ अगर आधे घंटे भी लेट हो जाए तो मेरे पेरेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। वहाँ 1 डेढ़ घंटा उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हालाँकि मेरे पापा उस टाइम पे दूसरे स्टेट में पोस्टेड थे, तो मेरी मदर ही थी सिर्फ अकेले। तो उन्होंने फ़ोन किया ऑटो वाले को। और उस टाइम पे नॉर्मली घर में सबके पास डॉट फ़ोन ही हुआ करते थे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन का थोड़ा-सा साधन कम था। तो जब ऑटो वाले को फ़ोन किया तो बेल जा रही थी, उसने नहीं उठाया। वो उस टाइम पे परेशान हो गए कि काफ़ी देर हो गई, मतलब डेढ़ 1 घंटा काफ़ी होता है। तो वो फटाफट से स्कूल की तरफ को गई और स्कूल में जाके उन्होंने पूरा मतलब क्वेरीज़ करी कि इतनी देर ऑटो कैसे? मतलब अभी तक स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं हुई? तो स्कूल गई वो। स्कूल जाते हुए उन्होंने फटाफट से पूरे स्कूल में ये पूछ डाला कि अभी तक इस नाम से एक बच्चा है, वो घर नहीं आया है। और ये प्रोसेस स्कूल वाले ने भी देखा कि भई। तो जैसे ही वो उस टाइम पे हड़बड़ाहट से मतलब स्कूल से बाहर निकली, थोड़ा दूर चलने के बाद वो मतलब एसटीडी वगैरह पे भी उन्होंने कॉल करने की कोशिश करी, पर कॉल मतलब जा ही नहीं रही थी। और रीज़न यहाँ अभी तक इस स्टोरी यहाँ तक जो बात आती है, रीज़न उनको कुछ पता था और मेरा मतलब मैं हम खुद 6th क्लास के बच्चे कहाँ इतना दिमाग, तो नहीं कुछ भी पता था। तो वही हुआ ये था कि कुछ देर चलते हुए एक रिक्शा वाला था, उस रिक्शे वाले से मैं सोचे थे अब कहाँ जाया जाए, मतलब इतनी परेशान हो गई थी, समझ में नहीं आता कि घर जाएँ या कहाँ जाएँ। तो रिक्शा वाले एकदम से मम्मी मदर की तरफ देखने लगा और उन्होंने उनसे बोला, काफ़ी एजेड थे। जब मेरी मम्मी उनकी बात बताती हैं तो ऐसा बताती है काफ़ी एजेड थे, और उन्होंने बोला कि क्यों परेशान हो? तो मेरी मतलब मॉम के मुँह से तो कुछ निकला ही नहीं, वो तो मतलब अपनी ही धुन में थे। तो उन्होंने एकदम से बोला, अरे परेशान मत हो, लड़की घर तक पहुँच गई है। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ये वर्ड थे, लड़की घर तक पहुँच गई है। तो मेरी मम्मी उनका मतलब फेस देखने लग गईं कि ये क्या, मतलब इन्होंने क्या वर्ड बोले? तो मम्मी कह रहे कि क्या आपने क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हाँ, ज़्यादा परेशान मत हो, जो बेटी है ना तुम्हारी वो घर तक पहुँच गई है। मतलब जो ये वर्ड्स है ना, जब मैं डायरेक्ट रिकॉल कर रही हूँ तो मुझे वही 2007-8 की बातें याद आ रही हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा हैं अच्छा मतलब कैसे? मैंने कहा हाँ, हाँ, तू परेशान मत हो, तू देख ले घर जाके, घर पे ही है तेरी बेटी। तो मेरी मम्मी ने उस टाइम पे उनका कुछ वो नहीं, माइंड एकदम ब्लैंक। और उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, मतलब मेरी मम्मी ने उनकी बातों को इतना ज़्यादा लिया नहीं, बहुत लाइटली लिया, क्योंकि वही दिमाग में सौ टाइप की चीज़ें। तो मेरी मम्मी ने कहा बाबा एक काम करो, जरा इस एसटीडी तक जाना है, जरा ले चलना। ले गए, फ़ोन किया तो वहाँ जो हमें ऑटो वाला लेके आता है, उस ऑटो वाले ने फ़ोन उठाया। तो पहले तो मेरी मम्मी इतनी गुस्सा हो गई, उस पे बरस गई पूरी तरह से। फिर उसने बताया कंडीशन कि वो इस तरह से था कि मुझे किसी शादी में जाना था, दिन की शादी में, और मैंने जो बच्चे थे ऑटो की, वो अपने जो जूनियर होते हैं, मतलब से होते हैं ना ऑटो वालों के अंडर में भी 3-4 होते हैं। तो हम लोग उस टाइम पे तोपखाना रहा करते थे, मतलब मेरठ में। तो हम जो उसने बोला कि जो उस रूट पे जाते हैं ऑटो, मतलब मेरे जाने वाला है, मैंने उसमें बिठा दिया बच्चे, बस उसमें थोड़ा लेट हो गया आने में, थोड़ा लेट हो जाएगा। तो हो सकता है शायद पहुँच गए हों या फिर नहीं पहुँचे, एक बार आप मतलब मैं आपको नंबर देता हूँ, आप बात कर लो। तो मेरी मम्मी एकदम शांत और चुप, मतलब वही बातें उसकी। तो अब इतनी देर में ये सारा प्रोसेस यही हुआ, हमने कॉल वहाँ से डिडक्ट करी और उसके बाद डायरेक्ट घर तक फ़ोन लगाई कि अब ठीक है घर जाके एक दिन इस तरह से। तो जैसे मेरी मम्मी एसटीडी कट करके, मतलब एसटीडी से जो कॉल होता है वो कट करके आ रही थी, उस रिक्शा की तरफ बैठी थी, जिसको मैंने कहा था कि थोड़ी देर रुकना, बस मैं कॉल करके तब आती हूँ। तो जैसे बैठी थी और एकदम से उन जो बुड्ढे थे उन्होंने बोला कि पहुँच गई ना? तो मेरी मम्मी ने फिर से उनका फेस देखा कि ये मतलब बार-बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये तो हमें कोई जानते नहीं, और स्कूल से भी बहुत दूर चल के मतलब मैंने इनसे रिक्शे का लिया, तो मतलब क्या ऐसे कैसे इनको कुछ पता चल सकता है? तो उन्होंने बोला कि पहुँच गई ना जल्दी, मतलब अपने वर्ड में जल्दी पहुँच गई ना घर? मम्मी ने कहा वो जरा इस ये एड्रेस है, यहाँ तक ले चलो, मतलब उस बात को नॉर्मल लिया। घर आई, घर आते-आते मेरी मम्मी को 4 बज गए थे। घर आते उन्होंने गेट खोला तो मतलब मैं घर पे थी। और ये लगा लो कि जब वो रिक्शे से उतारा तो मम्मी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं पैसे नहीं चाहिए, तू जा, बस मैं जिस काम के लिए आया था हो गया वो काम। तब भी मेरी मम्मी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो ऐसे करते-करते मम्मी फिर पैसे दिए, नहीं, नहीं बाबा आप भी मेरे साथ इतनी दूर तक चले, सब कुछ था, आप पैसे लो। तो उनका नहीं, नहीं, नहीं पैसे कोई बात नहीं, बस मैं जा रहा हूँ। जैसे ही मेरी मम्मी ने पैसे निकाले और मैंने ऐसे गेट खोला, तो मेरी मम्मी ने मुझे देखा और उन्होंने एक अच्छी-सी गहरी लंबी साँस ली, और जैसे ही वो पीछे की तरफ देख रही थी कि वो रिक्शा वाला जो था, जो बाबा थे वो चल दिए। तो मेरी मम्मी घर आई। घर आती वो जब चले गया तो मम्मी को ये भी पता चला वो चला गया, ठीक है, गेट खोला, अंदर आ गई। फिर मम्मी ने मुझसे पूछा कि इस तरह से क्या लेट इतना क्यों लेट? फिर मैंने भी वही सेम प्रोसेस था कि जो हमारा मेन ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने दूसरे को हम सबको दिया था, तो वो दूसरा वाला ला रहा था, और मतलब वो जो जिस रास्ते से ला रहा था उसमें डिस्टेंस इतना था, इस तरह से ऐसे करके लेट हो गए। मतलब 6 का बच्चा क्या ही क्लियर बता पाएगा जो प्रोसेस था, खैर वो मैंने बता दिया। और अगले दिन फिर उस ऑटो वाले ने, जो मेन हमारा ऑटो वाला ले जाता था स्कूल से घर, घर से स्कूल, उसने फिर क्लियर करा। तो मम्मी ने ये बात सुनी, हमने 5 मिनट आराम से बैठे, तो मम्मी तब 1 डेढ़ घंटे बाद जब वो माइंड से उनकी सारी बातें निकली, तब मम्मी ने बताया ऐसे करके कि इन सब के बीच में किस तरह से बूढ़े बाबा थे, वो आए, उन्होंने इस टाइप से बोला, और मतलब उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्होंने यही वर्ड बोला कि पहुँच गई वो घर। तब मम्मी ने उस टाइम पे बोला भी था कि शायद वो कोई हमारे जिसे कहते हैं कोई हमारे इष्ट होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो इस तरह से थे। तो मम्मी ने उनका पूरा बेस बताया कि व्हाइट कुर्ता पहन का था, सर पे भी साफा वगैरह सब जो बांधते हैं ये सब था। तो
एग्जैक्ट वर्ड तो मेरी मम्मी ने नहीं बोला कि डायरेक्ट साईं, पर मम्मी ने बोला कि इस टाइप से थे, ऐसे और जैसे साईं बाबा के अवतार टाइप के होते हैं, इस तरह से उनका वेशभूषा इस टाइप की थी। तो शायद हमारे कोई इष्ट वगैरह कुछ ऐसे होंगे, मतलब इस तरह से। पर अब जब मैं इतने साल पुरानी इस बात को सोचती हूँ, समझती हूँ, और जो अब मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लीलाएँ देखी हैं कि बाबा लीला करते हैं, अगर बाबा पे आपको विश्वास हो, तो लगता है आज मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि वो बाबा ही थे, जो कहते हैं ना कि अपने भक्त की रक्षा के लिए या अपने भक्त को तकलीफ में देख के वो कहीं से भी आएँगे। तो सेम वो हुआ था कि वो आए, और अब मैं इसी को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि अभी जो लास्ट 1.5-2 साल से मेरे संग जो चीज़ें हुई हैं और जो फेस किया है, और फिर मैं और कुछ देखूँ तो लगता है कि बाबा अपने भक्तों को हर जगह से निकाल लेते हैं। अगर आप साफ नियत के हैं, अगर आप कर्म अच्छे करते हैं, उन पे विश्वास करते हो, और शायद आप बाबा को छोड़ देते हो, पर बाबा को अगर आपने एक बार रमा है, तो शायद वो आपको कभी नहीं छोड़ते। हालाँकि टाइम टू टाइम आपको पता ज़रूर चलता है कि बाबा आए थे, पर उस टाइम आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएँगे कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या था। वही सेम चीज़ मेरी मॉम के साथ हुई, और वो स्टोरी पूरी रिलेटेबल थी मुझसे, और आज मैं देखूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब हमारे घर में साईं भक्त जिसे कहते हैं वो मैं हूँ। मुझे बाबा से इतना प्यार, इतना लगाव, शायद इन सब चीज़ों का उस चीज़ से कनेक्शन था, और मैं बहुत खुश हूँ बाबा को पाके। सच बताऊँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं। मुझे लगता है ज़िंदगी में थमावट मिल गया, ज़िंदगी में खुशियाँ मिल गई, या कह लीजिए कि दुःख तो लगातार चल रहे हैं, सुख दुःख तो चलते ही रहेंगे, पर बाबा से कनेक्शन मतलब बहुत सुकून देता है। तो ये यही पार्ट 3 कंटिन्यू रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने कहा था कि ये अभी जो लीलाएँ बैक टू बैक आएँगी, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सब मेरे से रिलेटेड होंगी, जो मैंने अनुभव करा बाबा को जान के। थोड़ा कुछ साल पीछे देखा तो ऐसा लगा कि सारी चीज़ों में कहीं न कहीं बाबा का बहुत बड़ा रोल था, बस हम उनको समझ ना पाएँ। जैसे कि ये एक लीला थी, ये मेरी मॉम से रिलेटेड थी, और मेरे से उसका थोड़ा-सा रिलेशन था। तो मैं तो यही कहूँगी कि बाबा एक बहुत ही खूबसूरत सोल हैं, जो आपको सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं, और बाबा कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। बाबा का माइंडसेट बहुत अच्छा था। शायद इसी वजह से बाबा को अपने जैसे लोग वो खुद ही खींच लेते हैं। बाबा को पता होता है किस लीला से किसको अपने पास लाना है। तो आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। और मेरी लाइफ की अभी लीलाएँ कंटिन्यू हुई हैं, आगे भी मैं इस चैनल पे इसे कंटिन्यू रखूँगी, और पार्ट 3 में इसको आगे चलाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लीला नई किसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। ओम साईं राम। ही एवरीवन, आ गई है 33 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिस्टिंग मोड पर आ जाएँ, और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जैसे कि मैंने बोला था पिछली 2 सीरीज़ में, कि अभी जो कुछ सीरीज़ रहेंगी, मुश्किल से शायद 4-5 या पता नहीं, पर अभी जो बैक टू बैक सीरीज़ रहेंगी वो रहेंगी सारी की सारी मेरे से रिलेटेड, कि हमें मतलब साईं हमारे साथ हैं, या वो इतने टाइम से हमारे साथ कनेक्ट थे, ये हमें कैसे पता चला, और बाबा ही क्यों। तो 33 लीला है, और पार्ट 3 तो हम 32 को ही कंटिन्यू करेंगे लास्ट। जैसे कि लीला में आपको बताया था कि जो पहली ऐसी लीला भी कुछ होती है, जिसको आज अगर हम उस भाव से देखें तो बहुत खूबसूरत भाव है बाबा का। बाबा का नाम ही अपने आप में एक शक्ति है। तो वो जो पिछली जो स्टोरी या कह लीजिए जो लीला थी, वो मेरी मम्मी के साथ हुई थी, और हुई थी मुझसे रिलेटेड, जो कि मैंने थोड़ा-सा जितना मुझसे हो सका, जितना मैंने रिकॉल करने की कोशिश करी, उतना मैंने शेयर किया। क्योंकि साईं हमारे साथ हैं, इस चीज़ का अनुभव ना मुझे आज होता है बहुत अच्छे से। और इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि जब वो लीला हुई 2007-8, उसके बाद बहुत समय से मतलब फिर से ऐसा दौर आया कि हम सब अपने-अपने कामों में बिज़ी हो गए। स्कूलिंग का टाइम था, और पेरेंट्स अपनी-अपनी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग बिज़ी हो गए। तो 2008-7 की ही बात है कि हमारा जो फर्स्ट घर था, वो कॉलोनी का ही नाम साईं था, साईं कुंज। और उस टाइम तो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब ऐसा कुछ। अब जब हम देखते हैं कि यार हमारा मतलब पहला घर था, और उसकी जगह को अगर हम सोचने की कोशिश करें, हालाँकि हमने अपने 2 घर बनाए हैं बैक टू बैक, जो कि बहुत कम समय में हमने उनको सेल आउट करा। पर जब हम देखते हैं कि हमारा पहला घर, जो कि नाम ही साईं कुंज के नाम से था, तो उस टाइम वो हमारे को मतलब नॉर्मल, ठीक है। पर फिर वो भी चीज़ समझ आती है कि कहीं न कहीं वो भी एक कोइंसिडेंस बाबा से रिलेटेड, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो एरिया था हमारा, जिस एरिया में हम रहते थे, वहाँ पे साईं मंदिर था, बहुत बड़ा साईं मंदिर, जो कि हम हफ़्ते 2 हफ़्ते या फिर ऐसे जाया करते थे नॉर्मली यहाँ से। और फिर कुछ साल चलते-चलते ऐसे हो गया कि ये सारी चीज़ें फिर से ब्लर सी होने लग गई, और हम सभी लोग अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए। तो अब आती है वो बात जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने बाबा को वहाँ से छोड़ा, और वो था 2012-11 के आस-पास। और वो भी ये हुआ था कि जब हम आगे अपनी लाइफ में चलते हैं, और हमारे लिए प्रायोरिटी रहती है हमारी स्टडी, हमारा करियर, मतलब सब कुछ वही। तो ऐसा होता था कि हमारे जैसे उत्तराखंड में हम लोग ईष्ट वगैरह सब बहुत मानते हैं, तो ऐसे ही हमारे भी ईष्ट रहे हैं, उनके नाम के साथ हम अपने साईं का नाम लेते थे। तो ये होता था कि जैसे हम आगे चलते गए, और कॉलेज का टाइम स्टार्ट हुआ, स्कूल का टाइम खत्म हुआ, तो जब स्कूल का टाइम खत्म हो रहा था और कॉलेज स्टार्ट हो रहा था, तो 2012-13 के आसपास वो माइंड में सेटअप था कि बीएससी करनी है। और ऐसा था कि मतलब मेरिट के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट होती थी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो आप सोचते हैं कि आपको ठीक है इसमें अपनी ग्रेजुएशन करनी है, या फिर आपको ये सब्जेक्ट चाहिए, इस टाइप का माइंडसेट था। तो जब हम आगे मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू करा, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि बस किसी भी तरह करके मतलब मुझे बीएससी में मतलब एडमिशन मिल जाए, किसी भी हालत में कैसे भी करके, क्योंकि 12th तक मेरी पीसीएम हो रही थी, और मतलब मैं कोई इतनी ज़्यादा
टॉपर टाइप नहीं रही हूँ, बहुत नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट जिसे बोलते हैं। और 10th तक सब अच्छा था, 11th और 12th फिर ऐसा हुआ कि 12th में ऐसी परसेंट आई जहाँ से ना मुझे बीएससी में कोई मतलब एंट्री नहीं मिली, क्योंकि परसेंटेज कम थी। उस अकॉर्डिंग फिर मुझे ऑप्शन समझ ही नहीं आया कि यार लाइफ कहाँ मतलब लाके खड़ा कर रही है, मतलब हो क्या है, समझ ही नहीं आया आगे चल के। तो मुझे एडमिशन चाहिए था बीएससी में, और परसेंटेज ऐसी थी कि उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लगती थी उसके अकॉर्डिंग मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। अब मैं हमेशा सोचती थी कि ये नहीं हुआ तो फिर मतलब कुछ और तो मुझे दिखता नहीं था कि और क्या कर सकते हैं। उस टाइम पे मुझे अपने लिए मतलब जो बीए वाला ऐसा साउंड था, आज मैं देखूँ तो बहुत छोटा माइंड था बहुत छोटा माइंड था, ये बोलना ही और सोचना ही कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है। बट उस टाइम पे सोचती थी कि कैसे मतलब कैसे करके आगे चीज़ें चलेंगी, और मुझे तो यही एडमिशन चाहिए था। और मतलब क्या मतलब मैंने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी बाबा से कि किसी भी तरह बस इतने मार्क्स इतने परसेंट आ जाएँ कि मैं बीएससी कर पाऊँ। हुआ ये कि वो चीज़ तो नहीं हो पाई और मुझे एडमिशन भी नहीं मिला। तब से शायद जो अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ से मैंने शायद साइंस को छोड़ दिया था, ये सोचते हुए ये समझते हुए कि जो मैंने बोला वो तो इन्होंने करा नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं 18-19 साल के बच्चे का माइंड क्या होगा कि मतलब जो उसे चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही, तो उसके लिए कितनी भी प्रेशियस चीज़ पे आगे रख दो मतलब उसे फिर फ़र्क नहीं पड़ता वाली बात। तो हुआ यही था कि अब जो चीज़ मैं चाही थी वो हुआ नहीं, तो मैं सोचती कि नहीं यार मतलब मैंने वहाँ से चाही चीज़ कहीं न कहीं कह लो कि थोड़ा-सा डाउन फेज़ आया या फिर कुछ भी कह सकते हैं। बट वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ छोड़ दी थी कि यार मेरा मतलब जो मैं चाही थी वैसा नहीं हो पाया। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये था कि बीएससी वगैरह में एडमिशन मिलेगा तो मतलब होता है ना अपना एक अलग ही वे हो जाता है एक थोड़ा-सा कि सब संग में सारे जितने भी हैं वो सब के सब बीएससी कर रहे थे, और तुम एक उस चीज़ को जो तुम चाह रहे थे वो ना कर पाओ तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्फीरियर सा फ़ील होता है। वही सेम कंडीशन मेरे संग थी। और मैं सोची मतलब मैं इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ गॉड से, पर इतनी मेरी परसेंटेज मतलब उस टाइम पे मेरा माइंड का लेवल कर्मा ये सब चीज़ें नहीं मानता था। ये सब चीज़ों का रिसर्च वक्त तो मेरा बहुत आगे स्टार्ट हुआ। पर उस टाइम पे मुझे लगा यार मेरे को ये चीज़ नहीं मिली ना तो मतलब कोई चीज़ मेरी किसी काम की नहीं तब मैंने वहाँ से मतलब कुछ भी ऐसे मानना वगैरह ये सब छोड़ दिया था कि कुछ नहीं होता है ना। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ से एक चीज़ कि मैं क्यों बोलती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छे के लिए होता है। मतलब एक होता है अच्छे के लिए होता है, एक होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा हो रहा हो बुरा हो रहा हो, आगे चल के जब आप देखोगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छे के लिए वो काम हुआ है। और मेरा एडमिशन ऐसे कोर्स में हुआ जो जो मेन कॉलेज था वो मेरे घर से ही मान के चलो 1.5 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो जितनी मेरी परसेंटेज थी उतने ही परसेंट में उस कोर्स की मतलब मेरिट लगी थी। और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा उलझनों में मतलब मैंने ठीक है उस कोर्स के लिए मतलब हम रेडी हुए, हम लोगों ने सबने ये सोचा कि इतनी मतलब जो परसेंटेज थी मतलब फर्स्ट डिवीज़न से कम थी और इस टाइप की परसेंटेज थी। तो उसके अकॉर्डिंग हुआ क्या कि बीएससी में तो मेरी जो मेरिट लगी थी बहुत हाई लगी थी, तो मेरा वहाँ नहीं हो पाया एडमिशन। जितनी मेरी परसेंट थी उतनी परसेंट में जो कोर्स मतलब शायद उसके लिए मेरी किस्मत लिखी होगी कहते हैं, तो उस कोर्स में मतलब मेरी मेरिट बैठ रही थी और वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, तो हमने ले लिया वो कोर्स और फिर कहीं न कहीं मेरे पेरेंट्स का ऐसा मूड था कि मैं ये करूँ तो हम सबकी बात मिक्स हम सब बैठे सोचा समझा कि ठीक है मतलब क्या ही कर सकते हैं, आगे तो चलना ही है ना। तो मैंने उस कोर्स में एडमिशन ले लिया और यहाँ से भी थोड़ा-सा एक छोटा-सा यू टर्न आएगा कि उस लाइफ़ में मतलब मेरे लिए वो लाइफ़ बिल्कुल अलग, बहुत डिफरेंट। कहाँ तुम एक सहमे वैसी लाइफ़ जीते हो और या फिर तुम कॉलेज में आ जाओ तो तुम्हारी लाइफ़ बिल्कुल मतलब होता है ना कि हाँ, कुछ नया ही देखने को करने को मिल रहा है। तो ऐसे करते-करते उस कोर्स की मतलब 4-5 साल बीत गए। अब वो कोर्स क्या है या फिर मैंने क्या करा था वो सब भी मैं आपको एक टाइम आएगा बताऊँगी आराम से। पर इन सब चीज़ों के बीच में मैंने बहुत डाउनफॉल देखे अपनी इस जर्नी के बाद, जहाँ से यहाँ से यू टर्न स्टार्ट हुआ। बहुत डाउनफॉल्स देखे, बहुत मेंटल ट्रॉमा देखा, मतलब बहुत कुछ सुनने समझने के बाद फिर ऐसा लगा कि मैं कहीं न कहीं एक ऐसे रिसर्च वर्क में लगी जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि ना हर एक चीज़ से ऊपर इंसानियत है, हर एक चीज़ से ऊपर कर्म है। तो 2013 से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ और 2018 में फिनिश हुआ और इन सारी ड्यूरेशन के बाद जब टाइम निकला बहुत सिंसियरिटी भी आई, बहुत कुछ लाइफ में फेस किया, देखा। तो फिर मैं अपने रिसर्च वर्क में गई क्योंकि मेरा कुछ ऐसा एनवायरनमेंट रहा है कि थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट टाइप का और ये कह लो कि ओपिनियन खुद की ज़्यादा ना होना। तो उस एनवायरनमेंट के थ्रू मैंने जब बहुत करीब से लोगों को देखा, सुना, समझा, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कर्म और इंसानियत सबसे ऊपर है। और इसी बीच मुझे मिली पीके शिवानी जी, और जिनका मैं सच में दिल से बहुत 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 थैंक्स बोलती हूँ, जिनकी वजह से मुझे थोड़ा सा कार्मिक अकाउंट के बारे में क्रिस्टल क्लैरिटी हुई। और जिस रिसर्च वर्क पे मतलब मैं सोचती थी कि मैं इस ये चीज़ मुझे थोड़ा क्लैरिटी के साथ जानना है कि कर्मा क्या है, ये सब क्या है। तो वहाँ से थोड़ा सा जब मैंने बीके शिवानी जी को सुनना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, तो कहने का मतलब 60 to 70% काम तो उनके वीडियोज़ से, उनके लेक्चर्स के थ्रू क्लियर हुई। और ये सब चीज़ें करते-करते, सुनते-सुनते फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं एक टाइम पे मतलब नॉन वेजिटेरियन थी, फिर मैंने वो सब छोड़ा और आज छोड़े हुए मुझे 3-4 साल हो गए हैं। कहने का मतलब अब माइंड में वो सब चीज़ें कुछ आती ही नहीं। तो एट द एंड ये समझ में आया कि जो कुछ करोगे उस सब का हिसाब इधर ही है। और 90 to 98% सब कुछ कर्मों पे ही डिपेंड है। फिर आप किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो,
तो कर्म बस अच्छे कीजिए, बाकी तो सब ऊपर वाला देख रहा है, वो सब सेटअप कर ही देगा। और एंड में जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद बहुत टाइम बाद जाके आपको पता चले कि शायद ये मेरे लिए हुआ था और अच्छे के लिए हुआ था। ये आपको एट अ टाइम कभी समझ नहीं आएगा। ये सब चीज़ें समझ में आएँगी जब कुछ टाइम निकल जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज से, अभी से आप कहीं से भी, कैसे भी हों या किसी भी चीज़ से बिलॉन्ग करते हो, आप सब लोग भी कर्म को महत्व दीजिए, क्योंकि कर्म सबके लिए एक है, उसकी तलवार सबके लिए एक समान ही चलती है। तो यही था और यही सारी चीज़ें मुझे बाबा में मिली और इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे 34 साईं लीला के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है कि बाबा से बहुत कनेक्टेड है। और आगे भी छोटी सी और जर्नी बची है, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो आप सभी को ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आगे है 34 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। और आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो लीला या स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है। जैसे कि मैं अपनी हर एक लीला या हर एक स्टोरी में ये बात बोलती हूँ। और उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं, जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो लास्ट स्टोरी थी हमारी 33 पार्ट 3, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। और ये लीला होने वाली है 34 पार्ट 4। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि एक टाइम आया था जब बाबा को छोड़ दिया था, और फिर बात होती है वहीं से स्टार्ट कि इतने साल निकल गए अपने ही वर्क में, कॉलेज वगैरह ये सब। फिर उसके बाद कॉलेज एंड हुआ, तो अपनी प्रिपरेशन के थ्रू उस जर्नी में भी शायद बहुत सारी चीज़ें साइड रही। अब आती है बात जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया सुनना समझना कि शायद बाबा साथ थे, तो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो फिर आता है वो साल जिसमें जहाँ से बाबा को पाने का, या कह लो कि साईं से कनेक्शन होने का कहीं ना कहीं एक ट्रैक स्टार्ट हुआ। तो 2022 में एक ऐसा कोइंसिडेंस, मैं बोलूँगी इस चीज़ को कि ऐसा एक कोइंसिडेंस हुआ जिससे कहीं ना कहीं वो सिलसिला स्टार्ट हो गया कि मैं बाबा को इतने सालों में शायद जो उन्होंने मुझे दिया है, या बहुत सारी चीज़ें शायद मुझसे ली हैं कि शायद वो मेरे अच्छे के लिए दी थी, वो मैंने सोचना स्टार्ट करा उस कोइंसिडेंस के थ्रू। अब वो कोइंसिडेंस थोड़ा सीक्रेट रहेगा क्योंकि प्राइवेसी है थोड़ी, पर मैं आपको बता रही हूँ कि एक कहते हैं ना कि एक चीज़ ऐसी आती है, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर अगर कोई चीज़ सामने आ जाए तो तब हम चीज़ों को रिकॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब कोई एक छोटा सा कोइंसिडेंस हुआ वो 2022 में था। फिर ये सब चीज़ें होते होते जो बाबा से लगाव कह लो या कह लो प्यार कह लो, वो हुआ 2023 के एंड में। और 2024 मेरे लिए बैक टू बैक मेरिकल्स के रहे। 2025 तो अभी स्टार्ट हुआ ही है, तो ये मेरिकल्स थे। और जो कोइंसिडेंस हुआ उसका आज मेरी लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। और उस कोइंसिडेंस के बाद मेरा माइंड भी चेंज हुआ। मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर बाबा में मतलब एक दृढ़ विश्वास पैदा हुआ। हालांकि जो मैंने सोचा या फिर जो मैंने चीज़ एक कोइंसिडेंस के थ्रू मांगी, तो शायद वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि अब मुझे वाकई इतना विश्वास हो गया है जब मैंने इस जर्नी में बाबा को याद करना स्टार्ट किया कि बाबा ने एक टाइम पे मुझे जो चीज़ चाहिए थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो मुझे बीएससी में जो एडमिशन लेना था, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं क्या बोलूँ। तो अब ऐसा लगने लग गया कि बाबा जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। शायद आज जो मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही वो मेरे भले के लिए हो, पर कल जो चीज़ मुझे मिलेगी वो मेरे एक अच्छे फ्यूचर के लिए होगी। और एट द एंड मैं जाके बाबा को थैंक्स जरूर करूँगी। तो एक इतनी अच्छी चीज़ जो मैंने बाबा से मांगी, और पर उस चीज़ से मैं बाबा से जुड़ी, और बाबा से ऐसी जुड़ी कि ऐसा लगा कि बस बाबा को अब नहीं खोना किसी भी हालत में, चाहे वो चीज़, वो कोइंसिडेंस मुझसे कितना भी दूर हो, कितना भी पास हो, पर बाबा को नहीं खोना। तो जब कोइंसिडेंस भी बहुत खूबसूरत कोइंसिडेंस था, तो कोई नहीं, एक मेमोरी बनी, एक अच्छी माइंडसेट बना। और बात आती है फिर 2024 की, जहाँ से एक ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ कि एक जिनसे मेरा एक कनेक्शन हुआ था। मैं उनसे बोलती थी कि मुझे एक ऐसा चैनल चाहिए बाबा का जो साईं के बारे में सब कुछ जानते हो, जो साईं के बारे में इतना बेसिक जानते हो कि मुझे उस चीज़ का ना पता हो। मुझे ऐसा चैनल चाहिए। और ऐसी बात करते करते विदिन 1 मंथ मेरे पास एक ऐसा चैनल आया जिस चैनल से मैं आज भी जुड़ी हूँ। और उस चैनल से मेरी सुबह भी उससे होती है और रात भी उस चैनल से होती है। वो चैनल मेरे ऐसे हाथ लगा कि उस चैनल में बाबा से रिलेटेड लीलाएं, बाबा की पूरी साइंस सचित्र, मतलब A to Z चीज़ें कवर हैं। और आज भी अगर मैं मॉर्निंग जब स्टार्ट होती हूँ, मुझे उनकी मॉर्निंग प्रेयर का बहुत ज़्यादा वेट रहता है, बहुत ज़्यादा वेट। तो जब वो चैनल मेरी लाइफ में आया, और आया भी वो कोइंसिडेंस में, बताइए ना, जब 2022 में बाबा ने जो लीला की ना, उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो सारी कोइंसिडेंस के थ्रू ही हुई हैं। तो उस चैनल का मिलना भी कोइंसिडेंस ही था मेरी लाइफ में। कि हुआ ऐसा था कि मैं एक नाम अपने माइंड में सोची थी, और स्क्रोलिंग करते टाइम, मतलब मैंने अपना एक लेक्चर लिया स्टडी से रिलेटेड, उसके बाद ओपन करते हुए ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, और मेरे माइंड में ना एक नाम चला था। उस टाइम पे जो चैनल जो मैं आज भी सब्सक्राइब करके बैठी हूँ, मैं उसके बारे में आपको एंड में जिक्र करूँगी। वो चैनल कितना लाइफ चेंजिंग हम सबके लिए हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए तो है। तो हुआ यूँ था कि स्क्रोलिंग करते टाइम एक नाम मैं अपने माइंड में सोची थी। तो जो लाइव में साईं लीलाएं आती हैं, या कह लीजिए साईं नाम जब किया जाता है उस चैनल पे, तो उन्होंने ऐसे ही लाइव में आके एक नाम बोल दिया। एंड उस टाइम पे मैं बिल्कुल शॉक कि मतलब ये समझ लो कि इसे बाबा की लीला तो कहेंगे ना, कि उनको मैंने अगर ये बोला था कि मुझे ऐसा चैनल चाहिए, या फिर ऐसा कोई मतलब ग्रुप चाहिए जो बाबा को कोई मुझे बहुत अच्छे से बता दे। तो बाबा को शायद पता है कि इसको कैसे करके लीलाओं से बांधना है। तो स्क्रॉल भी मैंने इसलिए रोका क्योंकि वो नाम जो मेरे माइंड में चला था वही सेम नाम जब के टाइम पे एक ने अपने चैनल पे लिया, और मैंने उसी टाइम पे वो चैनल खोला और मैंने जाके ओम साई नाम बोल दिया। उस नाम के बाद उन्होंने डायरेक्ट मेरा नाम लिया।
तो मुझे मतलब बाबा पे से जो धीरे-धीरे करके विश्वास स्टार्ट हो रहा था ना, वो वहाँ से दृढ़ होना स्टार्ट हुआ कि ये मुझे कितना खूबसूरत चैनल मिला। फिर वहाँ से मैं डेली उनसे कनेक्ट होती गई कि जब वो लाइव आती थी। फिर मुझे ये पता चला कि वो डेली मॉर्निंग विश रिकॉर्ड करती हैं। फिर मैंने वो चीज़ करनी स्टार्ट की, तो धीरे-धीरे करके मैं उस चैनल से ऐसी रम गई कि आज तक भी मुझे उस चैनल के मॉर्निंग विश का वेट रहता है। और बहुत अच्छी मतलब कह लीजिए सोल है वो, जो ये सारे चैनल को अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं। हर साईं डिवोटीज़ का बहुत ही ऐसा लगता है हम सबसे दिल से कनेक्टेड है वो। तो वो चैनल था साईं दीदार चैनल। जी हाँ, जो कोई भी साईं के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है और जो चाहता है कि कोई एक ऐसा चैनल जिसमें हमारी सुबह बाबा से स्टार्ट हो, तो मैं आप सभी को कहूँगी जाके आज ही सर्च कीजिए साईं दीदार चैनल। और उसपे आपको डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आपको विश मिलती है, जो इतनी खूबसूरत होती है कि वो जो साईं के संदेश देते हैं, जो साईं के संदेश वाहक हैं, उनमें बहुत परफेक्ट रोल प्ले करती हैं कि बाबा को इतने अच्छे से उन्होंने बताया है, समझाया है और आपको डेली के मोटिवेशन के थ्रू आपको मोटिवेट रखेंगी। ऐसा मेरा खुद का मतलब ट्रस्ट है और दावा भी है कि जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं, अगर कोई भी उनके चैनल से जुड़ता है तो उनके दिल दिमाग को ना बाबा से कनेक्ट उनसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी वो लीला जिसके थ्रू मुझे बाबा मिले। और आज भी मतलब मैं तहे दिल से इस चीज़ का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि बाबा ने जैसे-जैसे मैं सोचती थी शायद वैसे-वैसे मेरी लाइफ कर दी। और आज जो चीज़ मुझे मिलती है मैं उसे सुकून से एक्सेप्ट करती हूँ और जो नहीं मिलती है ना, कहीं न कहीं उसमें भी ये सुकून आ गया कि बाबा बाबा जो नहीं भी देंगे ना, वो ये बात मान के चलना अगर आप बाबा पे विश्वास करते हो तो। देखो सारी बातें एट द एंड में यही बोलूँगी, सब बातें विश्वास पे है। विश्वास करोगे तो वो भी होगा जो आप नहीं सोच सकते और विश्वास नहीं करोगे तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आज के डेट में ये सुकून है कि अगर कुछ चीज़ मिल जाए तो बाबा का शुक्र ना मिले तो उसमें भी शुक्र कि शायद मेरी सोच से भी बेहतर उन्होंने कुछ बेहतरीन सोचा है। तो ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस था। और जो ये 1 साल में मुझे बाबा कैसे मिले, अभी ये कहानी भी है हाँ, कि शिरडी से बाबा डायरेक्ट मेरे पास आए। और मैंने तो जैसे कि एक चैनल के लिए मैं बोलती थी कि एक ऐसा चैनल मिल जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा से कोई मतलब मुझे बाबा के बारे में बता दे, तो वो मुझे विदिन 1 मंथ में मिला। और ऐसे ही फिर उस चैनल के जाके मैंने उधर जाके बोला कि मुझे बाबा चाहिए विद अ 1 ईयर। और आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब जब मैं उन चैनल में जो साईं अनु, मैं आपको बता दूं उनका नाम है, तो उस नाम से तो हम लोगों का इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे से हो गया था। तो जब भी मैं उनके लाइव आने का वेट करती थी कब वो लाइव आए और कौन साईं से रिलेटेड बातें कर रहे हैं बहुत सारी। तो जब वो नाम लेती थी अपने चैनल पे तो बड़ा अच्छा सा लगता था कि मतलब बाबा के साथ थोड़ा नाम कनेक्ट हो रहा है, वो थोड़ा वाली फीलिंग अच्छी सी स्टार्ट हुई। फिर वही मैंने बोला, उन्होंने बोला था कि बाबा आते हैं और ये आपको एक टाइम के बाद पता चलता है। तब मैंने उसी वीडियो में उसी लाइव सेशन में बोला था कि मुझे बाबा चाहिए इन 1 साल के अंदर अंदर। और कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, अब तो वो बाबा ही जाने। तो लीला इतनी खूबसूरत थी, आपको यकीन नहीं आएगा कि बाबा की जो मूर्ति थी वो मेरे पास डायरेक्ट शिरडी से आई है। और जो कि इससे पहले एक कुछ लीलाएं आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ मैंने बताया था कि कैसे आए वो शिरडी से, पर उस बीच की एक लीला थी और उसके थ्रू वो सब आए हैं। तो बहुत खूबसूरत बाबा की लीला होती है सच बताऊँ तो। और बाबा को जितना आप दिल दिमाग से जान लेते हो उस दिन आपको शायद कुछ भी अच्छे बुरे के डर को साइड करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म करते हो, क्योंकि आपको एट द एंड पता होता है कि बाबा जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे और सबसे बड़ी बात जो हमारे कर्म हमसे करवाएंगे हम वही करेंगे। तो एट द एंड में एक ही बात बोलूँगी कि देखो आप जिसको भी मानते हो, सबसे पहली बात उनके लिए आप सच्ची निष्ठा और एक भरोसा रखे रखें। क्योंकि जिस भी ईष्ट को, जिस भी भगवान को, जिस भी यूनिवर्स की जिस भी चीज़ को आप मानते हो वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते बनाएगी। ये मेरा खुद का एक बिलीफ सिस्टम है और ऊपर से मेरे खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो आपका सारा सेटअप कराएंगी। बस अब आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक टाइम आता है जब हमारे कर्म हमारे सामने होते हैं और फिर हमारे को सब चीज़ों का पता होता है। बस कर्मों पे फोकस करना है, नाम जाप कीजिए और आप जिसको भी मानते हैं वो आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। बस उन पर ये भरोसा रखिए कि वो जो करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे, बस आप एक्सेप्ट करना। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना मिले जो आप चाहते हो, फिर आपको कई टाइम बाद पता चलेगा कि मैंने किस चीज़ के लिए मतलब किसी ईश्वर से ये चीज़ मांगी और वो तो सच बताऊँ तो हमारे लिए वो चीज़ बनी नहीं थी। तो बस इतना ही भरोसा रखना है आपको। बाकी जो नेक्स्ट लीला है उसमें बताऊंगी कि बाबा कैसा है मेरे पास 1 साल के अंदर और बाबा की साइंस सचित्र, बाबा की मूर्ति, बाबा का प्रसाद, बाबा की ब्रेसलेट्स, बाबा की मतलब शिरडी से बहुत सारी चीज़ें जो बाबा ने एक बार अगर मैंने बोला कि बाबा आना है तो वो आए, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और उसके बाद से लेकर आज का दिन है, अपनी ज़िंदगी में अगर मुझे कोई चीज़ वो ना मिले जिसे मैं चाहती हूँ तो मुझे लगता है फिर वो बाबा देखेंगे, क्योंकि बाबा ने बहुत कुछ देखा है, समझा है, शायद मेरी भी चुप को वो समझते हैं और अब दिल में ये संतुष्टि है कि वो अच्छे करेंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से ओम साईं राम, जय साईं राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, स्पेशली नई किसी लीला के साथ। ये सीरीज अभी 2-3 और कंटिन्यू होगी और आप सब लोग भी बाबा पे ऐसी विश्वास रखें, नाम जाप करें और हो सके तो जो मैंने चैनल आपको अभी बताया जिसकी वजह से ये भी मेरी लीला का एक पार्ट था वो चैनल, तो उस चैनल से जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि आपको डेली मोटिवेशन मिलेगा, डेली बाबा से कनेक्ट होने का एक तरीका मिलेगा और बाबा के आप और नज़दीक आते चले जाओगे। ये मेरा आप सबसे बात है। तो साईं दीदार चैनल है वो, जाके अगर आप आज ही सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा वो चैनल। और वहाँ पर आप वीडियो पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको डेली विशेष, मॉर्निंग विशेष आपको सुबह सुबह आप मतलब अच्छी सुविचारों के साथ आगे के दिन के लिए अग्रसर हो जाएंगे। तो आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। ओम साईं राम। हे एवरीवन, तो आगे है 35 नंबर की कहानी जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है जितनी भी स्टोरीज होती हैं या जितनी भी साईं लीलाज होती हैं ये सारी की सारी हमारी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर ही होती हैं। और यह है स्टोरी नंबर 35 और पार्ट 5। तो लीला या स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए तो मेरे साईं, आपके लिए कौन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो लास्ट टाइम जो स्टोरी थी वो थी स्टोरी नंबर 34 पार्ट 4। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने आपको बताया था एक कोइंसिडेंस के थ्रू एक चैनल मिला, उस चैनल से बाबा और करीब से मिल गए मुझे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कि वो चैनल मुझे 2023 में मिला था, बट फिर मैंने उसे कंटिन्यू अच्छे से जो फॉलो किया वो करा था जनवरी 2024 में। यानी इन 1-1.5 साल में बाबा को बहुत पास से सुना, समझा, महसूस किया। लीलाएं जो लोगों से सुना करती थी मैं, वो खुद में महसूस की। फिर अपनी जो लीलाएं पिछली की हुई उन सबको रिकॉल किया और वो मैंने बैक टू बैक कोशिश करी कि मैं एक ऑडियो लेक्चर में इसको पूरी तरह से मतलब जितना भी मैं रिकॉल कर सकती हूँ उतना मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूँ। तो अब बात स्टार्ट होती है कि
बाबा का आना मतलब कि शायद उन्हें आगे बहुत सारी परेशानियों का पता था, तो मेंटली सपोर्ट कह लीजिए या फिर कैसा भी सपोर्ट कह लीजिए, वो होना था, इसलिए शायद बाबा, मैंने एक बार अगर बोला कि बाबा से कनेक्शन करना, तो बाबा शायद कनेक्ट हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट 2023 के दिसंबर के टाइम पे जब मुझे जो साईं दीदार चैनल है वो मिला था, तो उस चैनल को मैंने 1-2 बार जब उसपे लाइव जब वो आती थी, तो मुझे सिर्फ़ ये पता था कि वो लाइव आती हैं बस, ये नहीं पता कि उसमें विशेज़ भी आती हैं या फिर उसमें और भी चीज़ें चलती हैं। क्योंकि जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ, हमारे घर में एक छोटा-सा इश्यू हो गया, वो था हेल्थ इश्यूज़, जो कि मेरे पापा से रिलेटेड था। और उस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कहीं न कहीं वही जैसे मैं बोलती थी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ़ में ब्लर होती चली जाती हैं, या फिर ये कह लो कि गुम हो जाती हैं, या फिर हम अपनी अपनी चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं। तो सेम वही प्रोसेस हो रहा था कि अब जनवरी आया और कहाँ मुझे वो चैनल या बाबा का कनेक्शन जो दिसंबर के लास्ट लास्ट में मिला था। जनवरी आते-आते इतनी सारी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह के चक्कर में चीज़ें फिर से ब्लर हुई और चीज़ें फिर से भूली गई। तो ऐसा कुछ हुआ था कि जो फ़ादर थे वो उनके शुगर का लेवल इतना हाई और हार्ट लेवल इतना लो हो गया था कि एडमिट वाले चांसेस आए थे। और यहाँ से कहीं न कहीं एक डिप्रेसिव फ़ेज़ स्टार्ट हुआ, जिसमें कि हम कुछ महीनों तक तो इतने ही उलझे रहे उन्हीं सब चीज़ों में। तो जब मेरे फ़ादर मैं बताऊँ आपको एडमिट थे, तो उस बीच की जो जर्नी छोटी-सी एक लीला हुई है, जिसको मैं आप सभी के संग शेयर करना चाहूँगी। हुआ यूँ कि जो मेरे फ़ादर हैं उनका जो हार्ट था वो ऐसी 30 या 25% पे वर्क कर रहा था, तो एडमिट कराना पड़ा हमारे को। और उसके बाद खैर मेरे हमारी फैमिली ने फर्स्ट टाइम ऐसे हॉस्पिटल की मतलब हॉस्पिटल को ऐसे फेस किया था। आज तक हमने इससे पहले कभी ऐसा फेस देखा नहीं लाइफ में, बट सच में जब मैं कभी उन सब चीज़ों को याद करती हूँ तो बहुत ज़्यादा घुटन सी होती है। तो मेरे फादर एडमिट थे और हुआ ये था कि हो गए थे एडमिट हुए हुए 8-9 दिन। तो मुझे वेडनेसडे की रात और कह लो कि जो सुबह होने वाली थी वो थी थर्सडे, तो कहने का मतलब कि थर्सडे की ही सुबह सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग कम से कम 3 साढ़े 3 के आसपास मुझे एक ऐसा सपना आया था जो कि मैंने अपनी मॉम को बताया था। और वो था, मुझे ऐसा लगा सपनों में कि बाबा की जो दुनिया है वो चारों तरफ जल रही है, मशाल जल रही है और बहुत सारे प्रसाद प्रसाद से हो रहे हैं। तो बाबा मतलब अब मैं ये बात वो तब बताई हूँ कि फिर से मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को भूल चुकी थी। और वही 1-2 महीने ऐसे निकले कि फिर से दिमाग से बाबा निकल गए इन सारी परेशानियों में। तो बाबा फिर से आए, मुझे ऐसा लगा कि ये क्या दिलाने की इतनी मुश्किल से, तो मैं फिर से याद आया था और फिर से कहीं न कहीं बहुत सारी उलझनों में वो मैंने अपने दिमाग से ही हटा दिए। तो बाबा आए थे सपनों में और वो सपना ऐसा था जो मैंने सुबह उठते अपनी मॉम को बताया कि चारों तरफ धुनी-धुनी जल रही है और बाबा की जो ऊदी है वो बट रही है और हम लोग किसी मंदिर में हैं। तो जैसे कि हम हमारे को उन्होंने ऊदी दी और ये चीज़ मैंने सुबह उठ के अपनी मॉम को बताई। और जैसे मैं मतलब बताने वाली थी, बताई क्या बताई, तो आधी बोली थी, बट उस टाइम पे मेरी मॉम को जैसे होता है ना कि आज से जिस दिन एडमिट हुए थे उसके 15 दिन बाद डिस्चार्ज हुए थे। तो जो मुझे सपना आया था वो 8-9 दिन पहले आया था उसके। तो मैंने अपनी मॉम को स्टार्टिंग का थोड़ा-सा सपना बताया था, बट वो ना उसमें उनको बहुत जल्दी में हॉस्पिटल से बाहर निकलना था, तो वो निकल गई। पर आधा सपना मेरा रह गया था। तो मेरे भी दिमाग में ये चला कि मतलब मैं फिर से कहीं न कहीं जो बाबा को भूली थी, मैं उस सपने को लेके आराम से दिन तक बैठी रही कि ऐसा सपना क्यों आया कि मतलब बाबा ने हमारे को ऊदी दी और प्रसाद दिया। मतलब मैं ये रियल बात बता रही हूँ जो हुआ। और फिर मेरी मम्मी जिस टाइम पे शाम को आई, उस टाइम पे मैंने अपनी मॉम को आराम से, हम जब जिस टाइम पे चाय नाश्ता करते हैं, मतलब वो सिर्फ़ आधे घंटे के लिए आया करती थी हॉस्पिटल से घर, क्योंकि फ़ादर को जो डिस्चार्ज मिला था वो 15 दिन बाद मिला था। और मेरी मॉम पूरी रात भर, दिन भर मतलब इस तरह से हॉस्पिटल में बैठी रहती थी और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आधे घंटे के लिए मतलब घर पे इसलिए आती थी ताकि टिफ़िन ले जा सके। तो वो जब घर पे आई तो थोड़ी देर के लिए बैठी, चाय-वाय उन्होंने पी, उन्होंने कहा कल सुबह मतलब डिस्चार्ज के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं एकदम अपनी मॉम को मैंने बताया कि इस टाइप से मुझे ऐसा सपना आया था कि बाबा की ऊदी हमें दी बाबा ने ही और प्रसाद भी दिया और मतलब हम प्लेट्स होती है ना बड़ी प्लेट्स उनमें ले रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे एकदम बोला, अरे हाँ याद आया, हमारे जो डॉक्टर हैं, मतलब हम ये भूल गए थे, हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं वो साईं भक्त हैं। उस दिन थर्सडे था तो उन्होंने बोला कि वो आए थे और उन्होंने प्रसाद भी दिया है और ऊदी भी दी है। मतलब जब मैंने उनको शाम को आके बताया तो उनको एकदम से याद आया कि अरे हाँ, बैग से निकालो, बैग में ना प्रसाद भी है और ऊदी भी है। तो मैं एकदम शॉक, मतलब ये तो मैंने सिर्फ़ अपने मुँह से ये बताया कि जो रात को सपना हुआ और मैं पूरे दिन भर भी उसी सपने में उलझी पड़ी थी कि ऐसा सपना हुआ क्यों? तो फिर ये बात हुई और फिर उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारे को जो हमारे डॉक्टर आए थे उन्होंने ऊदी दी। मतलब कौन डॉक्टर इन सब चीज़ों पे विश्वास करता है, क्या आपको लगता है? नहीं। पर हम ये भी भूल चुके थे और कहीं न कहीं मेरे दिमाग से निकल गया था कि जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वो बहुत बड़े साईं भक्त हैं। तो जो मेरे फादर थे वो तो हुए थे हॉस्पिटल एडमिट किसी दूसरे डॉक्टर की अंडर में, क्योंकि उनका एलोपैथिक से इलाज चल रहा था। और वो उस दिन जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे वो उस दिन मिलने आए थे, थर्सडे के दिन पे। वो उस दिन मिलने आए थे, ऐसे हाल-चाल पूछने आते हैं ना, ऐसे पूछने आए थे। तो उनकी वाइफ़ ने और उन्होंने ऊदी दी और प्रसाद दिया। तब मेरी मम्मी को एकदम याद आया कि अरे बैग में वो है, निकालो इनसे प्रसाद और बाँट के ले लो। मैंने कहा अच्छा, मैंने ऐसे धीरे बोला अच्छा। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि शायद ये सपने का अर्थ ये था, क्योंकि मुझे तो इस सपने के बारे में अब पता चला और इस तरह से तेरे बोलने पे ही याद आया कि हाँ, हमारे पास ये चीज़ें हैं, आज ही दी थी। तो फिर वो 1 घंटे बाद मेरी मम्मी खैर टिफ़िन लेके चली गई थी और मैं उस सपने को भी लेके मतलब मैं सोची थी ऐसा क्यों हुआ? ख़ैर वो ऊदी लगाई और प्रसाद तो दे नहीं सकते थे क्योंकि शुगर का ट्रीटमेंट ही चल रहा था। और ऊदी लगाई और उसके बाद काफ़ी रिकवर हो गए मेरे फ़ादर। और उनके जो पैरों में शुगर से घाव हो गए थे, उसे डॉक्टर ने ख़ैर उस वो करने के बाद तो हम लोग घर पे आ गए थे पहले। पर जो उनके पैरों में इन्फेक्शंस वग़ैरह ये सब हो गए थे, तो वो कहा था कि टाइम टू टाइम ठीक होगा। टाइम टू टाइम तो ठीक होने के लिए बोल दिया था, हेल्थ वाइज़ ठीक हो गए थे थोड़ा-थोड़ा करके। फिर हम लोग आ गए घर की तरफ, यानी यूपी से उत्तराखंड, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंडी, बट ट्रीटमेंट हमारा यूपी की साइड हो रहा था। क्योंकि जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनके ही रिकमेंड के थ्रू हो रहा था, तो हम लोग को मेरठ शिफ्ट होके मेरा ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। तो उस बीच वही 2-3 महीने हमारे ऐसे अप एंड डाउन में रहे, फिर से माइंड से वही चीज़ें निकली। और इस जो ये जर्नी चली थी, इस जर्नी के बीच में फिर से उस चैनल को भूल चुकी थी, जिस चैनल से मुझे मैं लाइव कनेक्ट हुई थी और सिर्फ़ मुझे उस टाइम पे ये पता था कि ये लाइव ही होती है। मतलब आगे इतना ज़्यादा मैंने सर्च वर्च उस पे करा नहीं था। सिर्फ़ मैं उनके लाइव का उस टाइम पे वेट करती थी। बट जैसे कि मैंने बोला कि ये सब चीज़ें चल रही थी, तो फिर से 2-3 महीने माइंड से स्लिप हुई चीज़ें और मेरे दिमाग से एकदम से निकल गई। तो हुआ ये था कि
कहीं न कहीं ये तो हो गया था कि बाबा को जब मैं खाली बैठती थी तो वही उनकी बातें याद करना या फिर उनके बारे में सोचना। पर उस टाइम पे मुझे ना नाम जप का पता था, ना किसी और चीज़ का पता था, मतलब इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं था। फिर बात हुई जब हम लोग डिस्चार्ज होके आ गए थे अपने उत्तराखंड की तरफ को, तो जो पैर था उस और सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, पर जो पैर के घाव थे वो ठीक नहीं हुए। और जब हमारे फैमिली डॉक्टर ने वीडियो कॉल पे देखा तो उन्होंने यही बोला था कि अगर ये 1 महीने में सही नहीं हुआ, मतलब उनके ये शब्द थे कि अगर ये कुछ टाइम में सही नहीं हुआ तो इस पार्ट को हटाना पड़ेगा, इट मीन्स कट करना पड़ेगा, जो हमारे पैर का पार्ट होता है। तो मतलब हम लोग तो उस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक थे, बिल्कुल ब्लैंक। तो फिर भी उन्होंने मतलब मैं इस चीज़ को सुन के मैं बोलती थी बाबा से, बाबा कोई सॉल्यूशन दो ऐसा कि मतलब ये सब चीज़ तो हमारी लाइफ में कभी ना हो, क्योंकि हम वो सब चीज़ देखना तो बहुत दूर की बात, सुनने में ही हम लोग मतलब ऐसे हो गए थे कि ब्लैंक, स्पीचलेस। तो फिर एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया ई सॉल्यूशन, मतलब बाबा से सॉल्यूशन मांगा था और उन्होंने रिकमेंड किया ई सॉल्यूशन, जिसकी वजह से वो घाव मतलब यकीन नहीं मानोगे, वो घाव हमारा 6-7 महीने चला है और 6-7 महीने बाद वो ठीक हुआ। क्योंकि जिसको डॉक्टर ने बोलता कि कट होगा तो नॉर्मल सी बात, उसमें टाइम तो लगना था, पर उसमें कम से कम एक दिन में 4-4 टाइम की ड्रेसिंग होती थी। और लास्ट लास्ट में तो बस मैं बाबा का नाम लेती थी और हल्की सी हुई थी, मतलब ऐसे नहीं कि वो चोट में मिक्स करती थी, पर थोड़ा सा ऊपर की साइड सिर्फ छुआ की, ताकि क्योंकि मुझे इतना भी विश्वास उस टाइम पे बाबा की विधि का नहीं था, बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं बाबा की और गहराई में आई ही नहीं थी। तो मैं सिर्फ हल्का सा छुआती थी उसमें कि बस ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पे 2-3 जो मेडिसिन थी वो भी चलती थी और बाबा की उदी भी उसके साथ-साथ बिल्कुल, जब वो पट्टी में बाँध देती थी, तब उस पट्टी के ऊपर हल्का सा सिर्फ छुआ देती थी कि बस जल्दी से ठीक हो जाए। ख़ैर टाइम लगा, 6-7 महीने लगे और कहीं न कहीं वो घाव का मतलब निशान जिसे कहते हैं, आज वो निशान तक नहीं है, इस कदर ठीक हुआ वो घाव। तो इस बीच मैंने अप्रैल में फिर से हुआ क्या कि मैं मोस्टली अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑफ रखती हूँ, क्योंकि मेरे स्टडी का टाइम रहता है, तो मैं नहीं चाहती डिस्टर्बेंसी कोई भी टाइप की होना। तो हुआ ये था, जैसे मैंने आपको बोला था कि वो चैनल भी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि बाबा कहीं न कहीं कोइंसिडेंस के थ्रू मुझे मिले। फिर ऐसी सिचुएशन आई कि फिर से चीज़ें ब्लर हुई, फिर से बाबा हल्के से दिमाग से थोड़े से साइड हुए और फिर से वो चैनल भी ब्लर हो गया मेरी लाइफ में। तो जैसे कि मैंने बोला, नोटिफिकेशन ऊपर से ऑफ रखती थी, क्योंकि मेरी स्टडी वर्क रहता था और भी बहुत सारे सुबह शाम तक के बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि सिर्फ मुझे पता था। तो एक दिन फिर से स्क्रॉलिंग करते-करते मुझे एकदम से याद आया कि वो चैनल ही मेरे सामने आया, मतलब उसका जो कम्युनिटी पोस्ट आती है वो आया। तो जैसे ही मैंने मतलब मोबाइल में वो कम्युनिटी पोस्ट देखी, मैंने फटाफट से वो चैनल खोला और चैनल खोलते टाइम मतलब मैंने उनको वो वीडियो, वो उस टाइम पे चैनल मैंने आराम से जो रिसर्च किया उस पे तब करा कि अच्छा इसमें प्लेलिस्ट इस तरह की साईं सचित्र की है, या इसमें डेली की मॉर्निंग आती है, ये आती है वो। तो उस दिन से फिर मैं अपने फादर के संग ये करती थी, क्योंकि मोस्टली उनका काम होता था सेटिंग का, मतलब उस जो हमारे संग ये जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद उनका मोस्टली काम सेटिंग का रहता था। तो मॉर्निंग में जो प्रेयर सुनाने की मुझे आदत पड़ी वो उस टाइम से पड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वाह, मतलब डेली बेस पे कुछ ना कुछ आता है। पहले तो मैंने 1-2 बार सुनना स्टार्ट किया, फिर मैं क्या करती थी 3-3 4-4 टाइम ड्रेसिंग होती थी, तो उस टाइम पे मैं मॉर्निंग में ही मतलब उस चैनल को चला के डेली की मॉर्निंग इतनी सुंदर आवाज़ में आती थी कि मैं वो अपने फादर को सुनाती थी। फिर कहीं न कहीं वो चीज़ कनेक्ट हुई। और फिर एक और चीज़ होना स्टार्ट हुई कि जब वो ड्रेसिंग वगैरह ये सब होती थी, तो अब मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ मिले जिसमें कि फ़ादर का, क्योंकि ज़्यादातर काम सेटिंग का हो गया था, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी सारी सीरीज़ के साथ मुझे मिल जाए और थोड़ा-सा स्पिरिचुअल कनेक्ट हो और वो मेरे फ़ादर देखें बैठ के। तो तब मुझे टीवी पे ही स्क्रॉल करते टाइम बता रही हूँ मैं, जिसमें कि आज तक कभी हमने टीवी पे स्क्रॉल भी नहीं करा था। तब मुझे मिला एक इतना खूबसूरत, एक ऐसा सीरियल, या कह लीजिए एक ऐसी खूबसूरत प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट कम से कम 1400 उसमें एपिसोड बैक टू बैक थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो पूरी प्लेलिस्ट थी साईं की। आई एम सीरियसली वेरी शॉक्ड। उस टाइम पे मैं बिल्कुल शॉक थी कि मतलब मैं सोची थी कि कुछ ही ऐसी मिले जो बैक टू बैक भी चले और थोड़ा-सा लॉन्ग प्रोसेस रहे, क्योंकि वो 6-7 महीने कम से कम मतलब सेटिंग वे में रहे हैं, और महीने के एंड में कह लीजिए या फिर हफ्ते में भी मुश्किल से 1 भी दिन अगर वो ऑफ़िस जाते थे, तो तब भी उनको आधे में वापस आ जाना पड़ता था अटेंडेंस के इश्यूज़ की वजह से। बाकी तो ऐसा, क्योंकि ऑफ़िस पास ही था, हमारे लिए प्लस पॉइंट था, तो मोस्टली उनका काम सेटिंग का होता था उधर बैठ के। तो वो सीरीज़ मुझे मिली, मेरे साईं सीरियल। और यकीन नहीं आएगा, 2018 में वो कभी सीरीज़ आई होंगी, हमने कभी आज तक नहीं देखी। जैसे कि मैंने बोला था, क्योंकि हम तो कहीं न कहीं माइंड से बाबा को निकाल चुके थे, या कह लो कि चीज़ें निकल जाती हैं कभी-कभी, सिचुएशन ऐसी होती है या फिर स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो। तो वो सीरियल मिला मुझे मेरे साईं। तो मेरे साईं की फुल प्लेलिस्ट थी, 1400 प्लेलिस्ट। और मुझे आज भी याद है, जब मैंने वो फर्स्ट प्लेलिस्ट का पहला एपिसोड खुला, उसमें शिरडी, रियल शिरडी जो थी उसका मतलब पूरा वो दिखाया, पूरे अंदर का मंदिर का दिखाया, इतना अच्छा लगा उसे देख के। तो ये भी कहीं न कहीं मुझे एक मिरेकल से जोड़ा, एक कनेक्शन, एक कोइंसिडेंस से जोड़ने लगे। मतलब वही बात है ना कि बैक टू बैक चीज़ें हो रही हैं, वो कोइंसिडेंस की तो कुछ ना कुछ सोच समझ के हो रहे होंगे ना, तो वही चीज़ होने लगी सेम। और मुझे वो चीज़ भी ऐसा लगा कि कहीं न कहीं ये भी बाबा का संकेत था, कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दिल से चाह रही थी कि कोई ऐसा एपिसोड या कोई ऐसी चीज़ मुझे मिले जिसमें कि वो बैठ के आराम से देखें और बैक टू बैक उसकी सीरीज़ मतलब चलती रहे। तो 2024 से स्टार्ट किया था वो सीरियल, मई के एंड में, और आज 2025 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और 1 फरवरी स्टार्ट हो चुका है, तो आज तक उसकी सीरीज़ 800 के करीब सीरीज़ चल रही है। और पहला ऐसा सीरियल होगा, वरना मेरे फादर एक तो ज़्यादा मतलब वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वही उनकी भागदौड़ वाली लाइफ, ये वो तो वो नहीं करते हैं। ऊपर से वो थोड़ा-सा ज़िद्दी कह लीजिए, कुछ ऐसा उनका नेचर है, तो उनका थोड़ा वे अलग ही हो जाता है। बट फिर भी मैं अपनी ज़िद की वजह से मैंने कहा नहीं, 1-2 सीरीज़ तो आप देखोगे। पहले तो स्टार्टिंग में उनको नहीं था इंटरेस्ट कोई, पर फिर भी मैंने ज़िद करके, ऊपर से स्पेशली हम सब लोग जम के बैठे थे कि देखो बहुत अच्छा सीरियल है, तो हम लोगों ने वो सीरीज़ स्टार्ट करी। और वो सीरीज़ के आज तक हम सब इतने ज़्यादा उस सीरीज़ के दीवाने हैं कि मतलब अगर हमारे घर में वो 2 टाइम ना चले तो ऐसा लगता है कि मतलब टीवी चलाई क्यों? मतलब हम टीवी में कुछ और देखते ही नहीं। मेरा तो ख़ैर नहीं हो पाता इतना रेगुलर किसी भी सीरीज़ को देखना, बिकॉज़ ऑफ़ मैंने जैसे बोला कि स्टडी वगैरह ये सब। पर मेरे फ़ादर उस चीज़ को आज भी बैक टू बैक देखते हैं।
और अभी इसमें टोटल 800 समथिंग सीरीज़ कंप्लीट हो गई और सच में बहुत अच्छा सीरियल है। अगर किसी को साईं को और करीब से देखना हो तो मैं आपको चलो 2 चीज़ें बताती हूँ। अगर साईं को जैसे मुझे जो चीज़ मिली, जैसे मैं चाहती थी कि बाबा बहुत पास से ऐसे मिले मुझे कि बाबा को समझना ईज़ी हो जाए, बाबा के बारे में कोई बेसिक मुझे थोड़ा-सा समझा दे, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें जब रिकॉल होती हैं तो ऐसा लगता है कुछ तो कनेक्शन है वाली बात। तो ये 2 सीरियल ने मतलब 2 चीज़ों ने, एक तो एक सीरियल और एक ऐसा चैनल, इन 2 चीज़ों ने मुझे बाबा के इतने करीब ले आई कि ऐसा लगा कि अभी तक तो मैं बहुत साल पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करी थी, पर धीरे-धीरे ये 2-3 इंसिडेंट्स जो बैक टू बैक हुई थी, इन्हें भुलाना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल सा हो रहा था थोड़ा। तो जिसको भी बाबा को बहुत करीब से समझना है एक्चुअली बाबा हैं कौन? आप सभी मेरे साईं की सीरीज़ है। टोटल 1400 करीब या 1200 करीब उसमें टोटल सीरियल्स हैं। देखना स्टार्ट करना, मतलब जो बाबा का उसमें रूप दिखा रखा है, जो बाबा का तरीका दिखा रखा है और जो बाबा के जो वो 2 बोल हैं श्रद्धा और सबूरी, ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी अगर हमने इस पे बिता दी तो पूरी ज़िंदगी ईज़िली कट जाएगी और ज़िंदगी में पेशेंस आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ज़िंदगी जैसे भाग रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेशेंस लेवल तो खो चुका है। तो वही है कि बाबा के 3-4 वर्ड हैं जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी को मतलब 30-40% तो मेरी ज़िंदगी मेरे रिसर्च वर्क की वजह से मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दी। जिसमें कि मैंने बीके शिवानी से जुड़ी, फिर नॉनवेज छोड़ा, फिर ये सब किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी और 40-30% जो मेरी ज़िंदगी में क्लैरिटी रह गई थी वो बाबा के सिद्धांतों को मानने से और बाबा को जानने से क्लियर हुई। तो बाबा के बहुत अच्छे 3-4 मैं आपको उसमें से बातें बताती हूँ जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत क्रिस्टल क्लियर हुई और आज इस पॉइंट पे मैं हूँ। मुझे लगता है बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी मिली मुझे लाइफ में। एक तो सबसे ऊपर कर्म, मतलब बाबा ने हमेशा अपनी बातों में या अपनी लीलाओं में, अपने सिद्धांतों में हमेशा कर्म को सबसे ऊपर महत्व दिया है कि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर जिन्होंने साई सचित पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि वो जो चक्की, जो गेहूँ पीसने वाली एक जब एक लीला आती है तो उसमें जो वो होती है चक्की जिसको वो अपने हाथ से गेहूँ पीसते हैं जिससे, उसमें 2 पार्ट थे जिसमें कि एक पार्ट वो कर्म बोलते हैं। तो वही है, कर्म भी आपकी लाइफ में घुन की तरह पिस जाते हैं। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको उसका फल अच्छा मिलेगा, अगर बुरे करोगे तो एक ना एक दिन आपके कर्म ही आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो बाबा ने कहीं ना कहीं कर्मों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इंसानियत कहने का मतलब, कोई मुझे आज तक ऐसा नहीं लगता कि हर कोई अपने धर्म को तो अच्छा बोलता है, बट किसी का ऐसा दिल दिमाग नहीं जो दूसरे के धर्म को भी अच्छा या समझ सके। तो बाबा जैसे शुद्ध विचार वाले संत कह लो, महात्मा कह लो, भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, मेरे लिए तो क्योंकि एक ही वर्ड है गुरु, जिन्होंने मेरी लाइफ को इतना क्रिस्टल क्लियर किया, मैं उनको गुरु का ही दर्जा दे सकती हूँ। तो इतने अच्छे गुरु हैं कि उन्होंने कहीं न कहीं जात-पात खत्म किया, आपके दिमाग में इंसानियत मेन डाल दी, मेन इंसानियत निभाओ ये वर्ड बोला। और जैसे कि 2 और इनके सिद्धांत हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो ये अपने आप में अगर आप इसका डेप्थ सेंस देखो तो इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि ज़िंदगी आपकी 50% बैलेंस हो सकती है अगर आपको श्रद्धा है, मतलब ट्रस्ट है। और सबूरी इट मीन्स सब्र है। सब्र मेरे ख्याल से हर एक चीज़ का जवाब देता है। हर एक चीज़ समय आने पे आपको पता चल जाती है कि ये अच्छी के लिए हुई है, बुरी के लिए हुई है, बस थोड़ा-सा सब्र रखना पड़ता है और वो सब्र आज की जनरेशन में हमारी खत्म हो चुका है। तो बाबा को फ़ॉलो कीजिए, उनके सिद्धांतों को फ़ॉलो कीजिए और बाबा को मानने से ज़्यादा ज़रूरी है बाबा को जानना, जो कि मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया। मैंने बाबा को मानना नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि वो तो मैं बार-बार भूल रही थी। अ, अपने समय की वजह से भी, फिर बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक आई थी इस वजह से भी। पर जब बाबा को जानना स्टार्ट किया तो फिर अब ऐसा लगता है कि अब आज की डेट में बाबा के बिना ना दिन है ना रात है और बस बाबा ही हैं। तो अब जो भी काम होता है वो बेफ़िक्री से होता है और ऐसा होता है कि जो कुछ भी होगा बाबा सँभाल लेंगे। अच्छा हुआ तब भी उसमें बाबा कुछ सोच समझ के कर रहे हैं और जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ, तब भी उसमें कुछ टाइम बाद चल के पता चलेगा कि वो हमारे अच्छे के लिए हुआ है। तो इतना सब्र तो बाबा को मानने के बाद आ गया लाइफ़ में। तो आप सभी बस यही है कि भागती हुई ज़िंदगी है, इस भागती हुई ज़िंदगी में सब्र बना के रखें, विश्वास रखें, कोई ना कोई तो है जो सब कुछ बैलेंस कर रहा है, वो हमारा सब कुछ ठीक कर देगा समय आने पे। एट द एंड ये हुआ कि कहीं न कहीं 2-3 चीज़ें मिल गई, मिक्स एंड मर्ज हो गई और थोड़ा-सा हमारी लाइफ़ हल्की-हल्की, बहुत धीमी-धीमी सॉल्व होती गई। तो जैसे कि आज अगर उस घाव को कोई देखेगा तो कोई नहीं कह सकता कि, एक मैं सोचती हूँ आज भी मेरे पास उस चीज़ की पिक्चर है, मैं चाहूँ उस पे अपलोड करके मतलब एक वो बता सकती हूँ कि प्रूफ़। पर वो सब चीज़ों से शायद आप लोगों का दिल दिमाग होता है ना कि अच्छा ना लगे देख के, तो वो चीज़ें सब छोड़िए। बाकी चीज़ें आज भी ठीक है। बस वो ये कि कुछ चीज़ कभी-कभी कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक ऊपर वाला कर देता है, पर अगर हम ज़िद्दी हैं या फिर हम नहीं चाह रहे कि चीज़ को ठीक करना, तो वो तो अपने हाथ पे है और फिर सब कुछ कर्मों का खेल भी है। तो कोई नहीं, बस एंड में याद रखें कि आप सब अपने अच्छे कर्म करें और इंसानियत रखें, क्योंकि एट द एंड इंसानियत ही काम आनी है, सारी चीज़ें एक दिन मिट्टी में मिल जानी है। तो ऐसा नहीं है, बाबा ने हमें बहुत सारी मुश्किलों से निकाला है और कहीं न कहीं जब उनसे लगा हुआ, जुड़ा हुआ तो ऐसा लगा धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, ज़िंदगी समझ में आने लगी। तो अब इसके बाद जो जर्नी स्टार्ट होती है, थोड़े से दुःख के पल, थोड़ी देर टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए क्या, बहुत टाइम के लिए साइड हुए और अब इसके बाद आता है वो टाइम जब मैंने बाबा को बोला था कि लाइव आते समय कि मुझे बाबा चाहिए और मुझे पता है कि कहीं से कहीं तक कोई मतलब ऐसा अ, मार्ग नहीं बना हुआ कि बाबा मुझ तक आएँ। पर फिर भी मैंने ये बोला था कि बाबा मुझे आप चाहिए। और बाबा कैसे आए? वो 2024 में ही मुझे मिल गए, दोनों चीज़ों से। एक बार मैंने बोला था कि बाबा मुझे मूर्ति के रूप में चाहिए, तो वो एक छोटी-सी लीला हुई है। उसे मैं अपनी इस जर्नी में कंटिन्यू करूँगी और फिर उसके बाद मैंने बहुत टाइम बाद ये बोला था कि मुझे साईं सचित्र चाहिए। तो वो भी मैं इसमें ही रिकॉर्ड करके आपको सेंड करूँगी। तो अभी जर्नी थोड़ी-सी और बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लीला में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। और जो कोई भी लास्ट में बोलूँगी बाबा को बहुत करीब से जानना चाहता है, एक तो वो मेरे साईं सीरियल ज़रूर देखे। मतलब बाबा की वो जो रूप देख के ना आपको सच में बाबा से लगाव हो जाएगा। और एक साईं दीदार जो चैनल है उसे फॉलो ज़रूर करें। आपको डेली आपका एक मोटिवेशन बना रहेगा, डेली आप लीलाएँ सुनते रहेंगे। वहाँ लीलाएँ भी सेम साईं भक्तों की ही ज़ुबानी होती है और जो मेन उसकी जो ओनर हैं, चैनल की मेन जो ओनर हैं, उनकी आवाज़ और जो बाबा से प्यार है और जो बाबा ने उन पे कृपा रखी है, मतलब वो तो ऐसी है कि आप लोग देखते रह जाएँगे। ज़रूर सुनिएगा उनकी डेली मॉर्निंग विशेज़ बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत अच्छी आवाज़ में
बाबा से दिल से प्यार करती हैं वो दिखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लीला में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, बिल्कुल यही रियलिटी है कि वो जो मूर्ति मुझे मिली है ना, वो 20 साल पुरानी मूर्ति है। और उसका जिक्र मैं इस लीला में करूँगी कि वो मतलब कहाँ थी वो मूर्ति जो मुझे 20 साल बाद मिली है, और बहुत मेमोरेबल है वो मेरे लिए। तो ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर है ये स्टोरी, पूरी सुनिएगा, आइए सुनते हैं। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 36 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। तो यह है स्टोरी नंबर, या कह लीजिए साईं लीला 36 पार्ट 6। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं और स्टोरी या साईं लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो लास्ट टाइम जो हमारी साईं लीला थी वो थी साईं लीला 35 और पार्ट 5, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, और ये है साईं लीला 36 पार्ट 6। तो जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि अभी जितनी बैक टू बैक सीरीज चलेंगी ये रिलेटेबल होंगी मेरे उससे। तो इन्हीं सबको और इन्हीं पार्टों को हम कंटिन्यू करते हैं, और जिस दिन लास्ट हमारा पार्ट होगा उस दिन मैं मेंशन कर दूंगी कि ये साईं लीला लास्ट है। सबसे पहले आप सभी को ओम साई राम। बैकग्राउंड में जितना भी थोड़ा सा नॉइज़ आपको दिख रहा होगा, प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिए। तो देखिए, अभी तक जितनी भी लीलाएं थी इन सब में जिक्र था कि मैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में उलझने या फिर डाइवर्ट होने के कारण बाबा को मतलब समझती थी, सुनती थी, महसूस करती थी। फिर टाइम आता था कि एक टाइम वो फ्रेज ब्लर हो जाता था। ओके, अब यहाँ से जो 2024 स्टार्ट होता है ना, 2023 के एंड से 2025 तक बैक टू बैक, कहने का मतलब जब मैंने बाबा को बुलाया अकेलेपन में, ऐसा लगा कि मैंने बाबा को बहुत बार मतलब याद किया है, मल्टीपल टाइम। आप मतलब समझ नहीं सकते कि मैंने बाबा को कितनी बार याद करा है। और आपको पता है, ये जो आज बाबा पे इतना दृढ़ विश्वास बन गया है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा बैक टू बैक बुलाने पे बैक टू बैक रूप में आए मेरे पास। और इन सब का प्रूफ मैं आपको कोशिश मेरी रहेगी कि प्रूफ के साथ आपको बता सकूँ कि कैसे, मतलब अभी तक जो लीलाएं थी उनमें तो मैंने आपको बोला था ना कि क्योंकि मैं ही शायद बीच बीच में भूल जाती थी, तो वही वाली बातें वो तो बहुत बार कोशिश करते थे याद दिलाने की, या फिर ये कह लो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते थे कि वो ये बता देते थे कि देख मैं तो तेरे संग बहुत टाइम से चलो। और अब जो 2023 से स्टार्ट, तो 2023 दिसंबर, मतलब यहाँ से लेकर 25 तक का जितना भी मूवमेंट है, इस सब में बैक टू बैक बाबा आए थे, और जिस रूप में मैंने उनको बोला था वो उस रूप में आए हैं। तो ये सीरीज़ यहीं से ही स्टार्ट होती है। अब जितने भी मैं कह रही हूँ ना कि देखो, अब यहाँ से ना सच बताऊँ तो जैसे बैक टू बैक बाबा है ना, उस हिसाब से बैक टू बैक बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी आई हैं। तो अगर कोई चीज़ आपसे कनेक्ट हो रही है ना, तो उसका कहीं ना कहीं लॉजिक बहुत तगड़ा होता है। शायद हम उस गहन अध्ययन से उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम इतने गहन अध्ययन में जाते नहीं हैं। तो हुआ यही था, जब 2023 के एंड में बहुत सारी तकलीफें चीज़ें आने लग गई, तो ऐसा लगा कि मेरे पास ना कुछ बोलने के लिए, समझने के लिए कोई ऐसा इंसान था नहीं जिसे मैं ये अपना बन के सारी बातें मतलब उससे कह सकूँ। ऐसा कोई मेरी लाइफ में आज तक भी मैं मानूँ तो बाबा के अलावा मैं किसी को ऐसा समझती नहीं। और फिर जो कोई मेरे बहुत क्लोज है ना, मैं उनको ना अपनी तकलीफ़ों में घुमाना नहीं चाहती। मेरा अभी तक का फ्रेंड जोन जो है बहुत कम है, मतलब जिसे कह लो ना के बराबर। शायद उसे उन सारे फ्रेंड जोन को भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है बाबा ने सेटअप करके दिया है, और वो लोग भी बहुत दिल से शांत हैं। पर फिर भी इसके बावजूद भी मैं बता रही हूँ कि मेरा सच बताऊँ कभी ऐसा नेचर नहीं था कि कभी किसी अपने जो मेन दुख के पल हैं वो शेयर करने का। मुझे इतना पता है, ये सब चीज़ें लगता है कि कहीं ना कहीं दुखों को ज़्यादा शेयर करने से ना, आप इस बात को लिख के रखना कि वो मल्टीपल होते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं आपको बताऊँ ना कि बाबा तक की जर्नी में आते आते, या बाबा को दिल से समझते समझते मैं बहुत सारी स्टेजेस से होकर आई हूँ, कि कहाँ मैंने स्पिरिचुअल को बहुत थोड़ा नज़दीक से पहचाना स्टार्ट किया, वी के शिवानी की लेक्चर से अपने माइंड को मतलब क्लियरिटी दी। क्योंकि मेरे पास, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है कि मैं जिसके ना अंदर की सारी बात बोल दूँ, ऐसा कोई नहीं है। और वो मुझे आज जब मैं इस ऑडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे लगता है सिर्फ मेरे पास जो खड़े हैं ना, और जो मेरे साथ हैं, और जो शायद मेरी इस जीवन में जाने के बाद भी जो बचेंगे, वो हैं बाबा। अब बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी सुबह भी बाबा से होती है, मेरी रात भी बाबा से होती है, पूरे दिन का जोन कुछ भी जाए, कैसा भी हो, मतलब वो चीज़ें मेरी सब साइड होती है। पर बाबा मेरी लाइफ में कैसे हैं, जिनसे मुझे लगता है कि अगर कुछ मुझे सॉल्यूशन चाहिए या कोई चीज़ मैं मांग रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं बाबा के साथ शेयर करती हूँ। और उसका आपको यकीन नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बोला और रातों रात वो चीज़ हो रही है। बाबा के वही वर्ड्स मुझे याद आते हैं, श्रद्धा और सबूरी। मैं बोल के छोड़ देती हूँ और एक टाइम आता है बाबा उसको कर देते हैं। ऐसा देखो, मुझे अपने अनुभव से लगा अभी तक, मेरे जो अनुभव हुए हैं मैं उनको ही शेयर करने के लिए स्पेशली मैंने ये चैनल इसलिए ही क्रिएट किया था। और बाबा सुनते हैं, मतलब बाबा सॉल्यूशन देते हैं। बाबा ना देखो, पता है ये चैनल जो मैंने नाम रखा है साईं चमत्कार, साईं कृपा चमत्कार, तो वही वाली बातें, कुछ चमत्कार होते हैं अगर बाबा की कृपा हुई। और बाबा की कृपा पता कब होती है, जब आप बाबा जैसे दिल और दिमाग के हो जाते हो। कहने का मतलब आपके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हो, भाई साहब सच बोल रही हूँ, इंसानियत कूट कूट के भरी हो। क्योंकि जो मैं अभी तक बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए आई थी, उसमें मैं यही देखती थी कि यार इतना कास्टिज्म भरा है, इतनी मतलब इंसानियत को निभा नहीं रहा है, और सबको अपनी अपनी पड़ी है, ठीक है ना। तो उन सबको जब मैं ये सारी चीज़ों को छोड़ के आई हूँ ना, तब मुझे लगता है इंसानियत सबसे ऊपर है। आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, सच में फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे इंसान बनिए, ठीक है ना। तो बाबा का ना मकसद, या बाबा का जो माइंड सेटअप है वो यही है कि आप अच्छे इंसान बनिए, आप नेक इंसान बनिए। जिस दिन आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करी, तो मुझे ऐसा लगेगा ना कि आप जब बाबा को पुकारेंगे, और जिस रूप में पुकारेंगे, मतलब ये मेरी गारंटी है, मैं अपने दिल से बात बोल रही हूँ कि बाबा आपको मिलेंगे, उसी रूप में मिलेंगे। तो यही बात आती है कि मुझे बस मैं ये बोलना चाहिए कि बाबा अब मेरी लाइफ में वो एक गुरु कह लीजिए, इंसान कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, संत कह लीजिए, मतलब मैंने उनको सारे दर्जे जो दे दिए ना। अगर कोई बोलता है ना बाबा को कि बाबा भगवान नहीं है तो वो मेरे लिए गुरु है, कोई कहता है गुरु नहीं है तो वो मेरे लिए भगवान है, कोई कहता है भगवान गुरु कोई नहीं है तो वो मेरे लिए इंसान है। कहने का मतलब मैंने बाबा को हर एक रूप में एक्सेप्ट करा है कि बाबा एक्चुअल में क्या है, जिन्होंने मेरी लाइफ को इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी दी थी, इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी दी। मैं कैसे ना मानूँ कि बाबा नहीं है, ठीक है। तो
अगर मैं उनको सिर्फ गुरु के तौर पे देखूँ तो उन्होंने गुरु के रूप में आके मेरे माइंड को, मेरे दिमाग में जो अभी तक इतनी चारों तरफ से ये साउंड आता था कि जैसे बोलते हैं ना एक, मैं ये रियलिटी बता रही हूँ, मेरी जो ऑरा था ना वो सच बताऊँ तो इन्हीं चीज़ों में घिरा था। बहुत सारा कास्टिज्म, बहुत सारी मतलब इंसानियत तो इन्हीं दी जी सारी बातें चल रही हैं। तो जब बाबा को मैंने सुनना समझना स्टार्ट किया ना, और समझना उसके बाद मैंने बाबा को मानना स्टार्ट किया, तो बस अब बाबा ही है, बाबा ही है। मुझे भी पता मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते, इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते करते कितनी बात को बार बार मल्टीपल कर रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता, बट ये शायद बाबा के लिए भाव है जो ऐसा लगता है रुक नहीं रहा। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ ना कि 2024 जो साल स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ से मुझे ये तो दृढ़ विश्वास हो गया था कि बाबा, मतलब अगर मैं बाबा को बुलाऊंगी तो वो आ जाएंगे। तो एक टाइम तो ऐसा भी हो गया था कि मैंने सोचा बाबा को नहीं परेशान करना, कि बाबा को अब नहीं परेशान करते, ये वाला मतलब ऐसा सीन हो गया, क्योंकि उन्होंने जितना करना था या जितना समझाना था उससे दुगना मैं सोचती हूँ वो सब चीज़ें हो चुकी, और तकलीफें भी साथ में रही हैं, सब चीज़ें आज भी देखो, बहुत सारी चीज़ें शायद वैसी की वैसी भी चल रही हैं, पर उन सब चीज़ों से लड़ने समझने के बाद यही लगता है कि देखो ज़िंदगी में दुख तकलीफें ये सब एक साइड है, बट जब आप उन सब चीज़ों को सहना सीख लेते हो ना, तो मैं सोचती हूँ फिर आप एक एक्सट्रीम लेवल पार कर जाते हो। तो वही वाली चीज़ आ गई, अब सहना आ गया है। कहाँ एक टाइम पे ऐसी चीज़ सही नहीं जाती थी, बहुत दिमाग खराब होता था, समझ नहीं आता था यार कौन सॉल्यूशन करेगा इनका ये सब। अब बाबा के होने के बाद ऐसा लगता है सुकून है ज़िंदगी में, ठीक है दुख तकलीफ चलेंगी, सब कुछ ठीक है, बट उन सबको लड़ने का, उन सबसे अपने आप को ओवरकम करने का तरीका मिल गया बस। तो अब तो बस ज़ुबान पे बाबा बाबा ही रहता है, और मेरा अपना काम, मेरी अपनी जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए प्रायोरिटी बेस है, पर बाबा उन सब में सबसे ऊपर है। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मुझे पहली 2024 में बाबा एक बड़े खूबसूरत रूप में कैसे मिले वापस, तो हुआ यूँ था कि वैसे तो जिस चैनल को मैं फॉलो करती हूँ उसमें साफ साफ लिखा है, और साइंस सचित्र में भी मैंने ऐसा जिक्र देखा है, क्योंकि मैंने साइंस सचित्र लिखी है कि शायद मतलब व्रत रखो ना रखो उससे बाबा का कोई लेना देना सही बताऊं तो है नहीं, और ये हम सबका भाव है क्या, फिर भी अगर हम ये सब कर रहे हैं ना तो देखो बुरा तो वो भी नहीं है, ठीक है ना, भाव ही तो है जो बाबा को इतने पास ला रहा है, बाबा के बारे में सोच रहा है, बाबा के बारे में मतलब जुबान रुकती नहीं है जब बोलने पे आए, तो ये भाव ही है। तो वही भाव होता है, कई बार हम सब कुछ सुनते हैं समझते हैं फिर भी हम करते हैं, क्योंकि वो होता है ना एक अपनापन वाली बात। तो सेम ऐसे ही हुआ था कि एक बार मैंने भी बाबा को, मतलब ये सब कुछ मैं सुन समझ चुकी थी अच्छे से कि बाबा किसी व्रत वगैरह के लिए मतलब इन सब चीज़ों में इतना वो नहीं रखते, पर फिर भी मैं बता रही हूँ इन सबको सुनने समझने के बाद ये हाल है कि मैंने एक दिन व्रत रखा, और उस व्रत में पता है क्या जिक्र किया था उस व्रत में मैंने ये जिक्र किया था कि बाबा मुझे पता है कि आप हमारे घर में सिर्फ एक ही मूर्ति में हो, मतलब वो मूर्ति हमारे घर में बहुत साल से है, मुझे खुद नहीं पता कब से, पर इतना पता है कि बहुत टाइम से है, मतलब आज से हो गए होंगे 20-25 साल, ठीक है। तो वो सिर्फ मूर्ति भाव से ही देखते थे, बाबा को अपना मानना तो अब स्टार्ट किया था ना। तो यूँ ही मैंने व्रत रखा आदि में, और व्रत रखने के बाद बस मेरी जो पहली पता है वो थी एक कहते हैं एक संकल्प लेते हैं आप, तो मैंने वो संकल्प लिया कि मुझे बाबा चाहिए, मतलब ऐसी बात रखी या फिर ऐसी बात मैंने बोली शायद कि जो यहाँ से फिर से मेरा दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ, और हुआ क्या कि मैंने ऐसा बोल दिया, और जो पूजा वगैरह थी वो सब कर के मतलब मैं अपने काम पे लग गई, जो मेरे डेली के स्टडी बेस होते हैं और एग्जाम्स वगैरह चलते थे तो उन सब में व्यस्त हो गई। तो ऐसे ही मैं अपना कोई शॉर्ट नोट्स बना रही थी, और हुआ ये कि आप यकीन नहीं मानेंगे कोई, कि उस दिन मेरी जो मदर है वो घर की सफाई वगैरह कर रहे थे, मतलब जिसे कहते हैं डीप सफाई करते करते क्या हुआ, मेरी दीदी है और उनका मतलब उनकी शादी 2021 में हुई थी, तो उनका ना एक प्रेजेंट बॉक्स है, जैसे बोलते हैं ना एक प्रेजेंट बॉक्स होते हैं किसी के, और उसमें अपनी बचपन की सारी चीज़ें रखे रहते हैं। तो उनका जो वो बॉक्स है वो खैर अपने ससुराल है, पर उनका जो वो बॉक्स है वो हमारे घर में, मतलब वो एज इट इज उसमें रखते हैं कि उनको ना उसमें उनकी बचपन की पहले की सारी मेमोरीज है, मतलब हमारे घर में सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ें अगर मेमोरी के साथ अगर किसी को कलेक्ट करनी है तो वो मेरी दीदी है। तो उनका वो जो प्रेजेंट बॉक्स है उसमें वो उस दिन सफाई करने लग गई, ऐसी सफाई करते करते उसमें कांसे की मैं इधर शो कर दूंगी वो कौन सी मूर्ति थी, कांसे की बाबा की मूर्ति उस बॉक्स के अंदर भी थी। और आपको यकीन नहीं आएगा कि वो 2007-8 की है, 2007-8 तक जब हमने पहली अपनी गाड़ी ली थी, मतलब जब हमारा पहला घर था उसके साथ ही हमने नई गाड़ी ली थी, वो भी थी सेंट्रो तो उस गाड़ी में आगे जो डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर रखते हैं सबके सब अपने अपने भगवान को जो मानते हैं, तो उस टाइम पे मतलब नहीं मॉम का था ये सारा कनेक्शन, तो हम बाबा को मानते थे। तो हमने अपने डैशबोर्ड पे बाबा बिठा के थे, वो जो कांसे की मूर्ति वो थी मूर्ति बहुत छोटी है वो, वो मेरी दीदी ने उस टाइम से रखी थी अपने बॉक्स के अंदर। तो उस दिन सफाई करते करते वो बॉक्स मॉम साफ कर रहे थे, साफ करते करते मेरी मॉम ने एकदम से मुझे बुलाया, क्योंकि बहुत टाइम से वो ये देख रहे थे, ये नोटिस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन बाबा के साथ हो रहा है, मतलब वो ऐसे कोई रोकते नहीं है। एक बार को मेरे पापा तो बोलते हैं कि ज़्यादा अगर कुछ ओवर हो गया तो कहते हैं कि यार अपने स्टडी पे ध्यान दो या फिर अपने, उन सबके बावजूद भी मैं कुछ भी इतना ओवर शो नहीं करती कि जिसकी वजह से मेरा पर्सनल जिसे कहते हैं ना एक अटैचमेंट या पर्सनल बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ब्रेक हुई, तो इतना मेरा मतलब नॉर्मल। तो मेरे फादर को इतना कुछ खास पता नहीं रहता, बट हाँ मेरी मॉम को बहुत कुछ ऐसा पता रहता है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से ये कहीं ना कहीं बाबा से अटैच है। खैर हमारी सामने कभी ऐसी बात नहीं होती कि इस तरह से, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं भी खुद हाइट में रखती हूँ और फिर वो भी उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो उस दिन बॉक्स साफ करते करते जब उनको कांसे के जो साईं बाबा थे वो मिले, और उन्होंने मुझे एकदम से आवाज़ लगाई, मतलब मेरा नाम लिखे कि इधर एक मिनट, और ये बाबा बॉक्स के अंदर बंद है, एक कम कर बॉक्स में नहीं रखते, तो इन्हें मंदिर में रख ले, अपने जो तेरी स्टडी टेबल पे रख ले। और आपको यकीन नहीं आएगा मैं उस टाइम मतलब बिल्कुल शॉक, मुझे अपने सुबह वाले सेम वही वर्ड याद आ रहे थे जब मैंने बोला कि बाबा मतलब आप तो चाहिए, अब मुझे नहीं पता मतलब कहाँ से आओगे कैसे आओगे, पर आप चाहिए। तो ये कह के तो मैंने आपको बोला जैसे कि मैं भूल गई थी और मैं काम पे लगी थी, अपने शॉर्ट नोट्स मेंटेन कर रही थी, क्योंकि मुझे डेली रिवीजन के कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो सब करके मैं बाबा को सच में भूल गई। ये था कि हाँ व्रत है, बस खाना वगैरह वो सब साइड में था, नहीं खाया था मैंने, बट मैं भूल गई थी एकदम। तो जब ये वर्ड मेरी मॉम ने बोले कि ये बॉक्स में है तो एक काम कर जरा इन्हें साफ करके थोड़ा और मंदिर में रख ले, फिर अपने स्टडी पे रख ले। और फिर मेरी मॉम ने मुझसे पूछा याद है तू ये कितने साल पुरानी है ये मूर्ति,
मतलब मेरे माइंड में सब कुछ चला था, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में तो एक ही चीज़ चल रही थी जो मैंने सुबह बाबा से बोला कि मुझे आप चाहिए। और तो ये 2024 से पहली लीला ऐसे स्टार्ट हुई थी, जहाँ से मुझे, जब मैंने आपको जैसे बोला भी कि मुझे बाबा बैक टू बैक मिले, तो सोच रहे जिस दिन मैंने ये बोला उस दिन ही क्या ऐसा कोइंसिडेंस होना था कि उनको वो इतना पुराना बॉक्स, उनका मतलब बहुत पुराना बॉक्स है वो, कम से कम होगा 20-21 साल पुराना बॉक्स, तो उसमें वो अपनी हर चीज़, मतलब हमारे घर में वो ऐसी हैं जो हमारे घर में किसी के पास कुछ नहीं मिलेगा पर उनके पास ना सब कुछ मिलता है। उनकी फर्स्ट उनकी बॉटल जो है वो उन्होंने अपने पास संभाल की है, उनके और अपनी जो स्टार्टिंग जो बचपन में अपनी वो स्टोरी टेलिंग करते थे, वो कॉपी मेंटेन करते थे, वो संभाल के, तो मतलब उनके पास सब कुछ संभाला मिलेगा। तो वही था हमारी गाड़ी का पहला वो स्टैचू, हम मानते थे उस टाइम पे कि ऐसा स्टैचू था जो हमने अपनी गाड़ी में रखा था। तो गाड़ी जब हमारी सेल हुई तो वहाँ से जब साइकिल हटी तो उन्होंने बाबा उठा के अपने बॉक्स में रख दिए थे। वो कम से कम बॉक्स में बंद थे 2007 से आप लगा सकते हैं मेरा मैथ्स बहुत खराब है, आप 2007 से लगा सकते हैं, 2007 से वो बंद थे। और उन्हें खुलना भी क्या उसी दिन था, उसी थर्सडे के दिन। तो अब आप सोचिए, अगर इस चीज़ को मैं मिरेकल ना मानूँ या फिर इस चीज़ को बाबा का कनेक्शन ना मानूँ या लीला ना मानूँ तो क्या मानूँ। मतलब मैं जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ तो उसमें अंधविश्वास को बिल्कुल साइड रखा जाता है और मैं मानती भी हूँ, पर अगर कुछ पॉजिटिव वे में या फिर आपके माइंड को ठीक करने के लिए या फिर आपको ये बताने के लिए कि देखो मैं हूँ, हाँ तू जो दुनिया में इतना भटक रहा है ना उसे छोड़, मैं हूँ, ये कहने वाला अगर आपके पास कोई है तो मैं सोचती हूँ ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये तो अपना अपना बिलीफ सिस्टम है कि तुमने किसी को पुकारा और वो उस टाइम पे आ गया, तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो फिर से मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, मतलब फोटो में वो अपनी मूर्ति दिखाती हूँ जिसको मैंने आज तक अपने पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पे बना के रखा। और इस मूर्ति के बाद ही, इस मूर्ति को मैंने जब अपने से अटैच करना स्टार्ट किया कि यार ये मेरे दिल के बहुत, मतलब जिसे कहते हैं कि एक साइड में जगह ले रखी है दिल में मेरे इस मूर्ति ने, उसके बाद से मेरे पास शिरडी से ही बहुत कुछ आया है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, और जितना भी प्रूफ अगर जो मेरे से हो सकेगा मैं वो सारी चीज़ें अटैच करने की छोटी छोटी कोशिश पूरी रहेगी मेरी। यहाँ से थी 2024 में पहली लीला जब मुझे बाबा बहुत करीब से मिले, ठीक है ना। अब इसके बाद 2-3 जगह ऐसा भी एक मोड़ आया जब मैंने बाबा को मंगाया और वो उस रूप में आए हैं। और यकीन नहीं आएगा, जिस दिन वो मुझे पहली बार मूर्ति मिली थी ना, और मेरा जिस चैनल से बड़ा अच्छा कनेक्शन हो गया था, जैसे मैंने बोला आपसे साईं दीदार चैनल, उस चैनल पे जो अनु जी हैं उनके साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन होने लग गया था। तो जिस दिन वो मूर्ति मिली सबसे पहले मैंने किसी को कुछ ना बता के उनको एकदम सेंड करी है, और वो मेरे पास मैसेज भी शायद अभी तक पड़ा होगा, मैंने कोई डिलीट नहीं मारा होगा क्योंकि उनकी चैट में डिलीट मारती नहीं, बहुत कम हमारी बात होती है, वो एज रहती है। तो उस दिन मैंने उनसे भी जाके ये बोला कि मुझे बाबा मतलब मिले, और मैंने आज बोला इस तरह से मिल गए। तो कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ 80% 90% वो भी बाबा की लीला है जो मेरी लाइफ में आए हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम करना स्टार्ट किया कि बाबा है वो सुनते हैं। अगर किसी को बहुत परेशानी है, वो किसी से नहीं कह सकता या किसी के पास फ्रेंड नहीं है, तो अपने बाबा को अपना साथ रखिए, वो आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। और शायद आपको लगेगा कि अभी नहीं हो रहा, पर वही बाबा के मंत्र श्रद्धा सबूरी रखो सारे काम होंगे। तो ये वाला चीज़ जो मेरे साथ हुई थी ना, ये बिना श्रद्धा सबूरी की हुई थी। हाँ मतलब ये तो मैंने बोल के छोड़ दिया था, पर बाबा को लीला करनी होगी ना, तो वो उसी दिन आ गए। तो मैं क्या बोलूँगा इस दिन था जब से लेकर अब 2025 में 1.5 साल मतलब होने जा रहा है, मैंने बाबा का कोई ऐसा दिन नहीं होता मेरा जो बाबा के बिना मेरी सुबह ना हो शाम ना हो। और बाबा मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मजबूत ऐसे सोल कनेक्शन बन चुके हैं कि अगर मैं किसी से कोई बात कहीं ना कह सकूँ तो उस फिर मेरे पास पहला और लास्ट ऑप्शन बाबा ही है। तो आखिर में अगर कोई चीज़ ना मिले ना मुझे, मेरे अकॉर्डिंग इतना भरोसा मुझे हो गया है कि अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिला तो उनके अकॉर्डिंग मिलेगा, और वो बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। तो आप सब भी अपनी श्रद्धा बनाए रखें, और बाबा के 3-4 मंत्र हैं उन्हें अपने दिमाग में रखें। मंत्र का मतलब उनके सिद्धांत की श्रद्धा सबूरी रखें, पेशेंस रखें, ट्रस्ट रखें, बिलीफ सिस्टम होना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंसानियत रखें, कर्म को प्रदान करें, तो आधे काम तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई तो है जिससे हमें बात करनी है, तो बाबा को साथ रखो, बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप जरूर छोड़ देंगे, एक टाइम आएगा, जैसे मैंने भी बहुत बार छोड़ा, पर वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और बार बार ऐसे ऐसे मोड़ पे आके वो ये दिखा देंगे कि मैं तो तेरे साथ ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्पेशली जो साई डिवोटीज़ है, क्योंकि और को तो हम नहीं बोल सकते, पर हाँ अगर आप साई डिवोटीज़ हैं और आपको चाहिए कि बाबा की लीला एक्चुअल में क्या होती है, तो मैं अपने संग जो हुई है ना वो तो मैंने लाइव रखना स्टार्ट किया कि मैंने रिकॉर्ड करा और रखा, और बाकी जितनी भी लीलाएं वो सब मैं ऑडियो उसमें रिकॉर्ड करके आप सबको देती हूँ। तो कुछ सीरीज अभी बैक टू बैक इसलिए चल रही थी क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है या बाबा की लीला जो मैंने महसूस की है, मुझे उनको भी रखना था साथ में। बहुत खुशी होती है बाबा की बात करते हैं और बाबा ऐसे लोग मिल जाए तो चलिए आप सब अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम, और वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी तो आप सभी को ये ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 37 नंबर की कहानी जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। तो ये लीला होने वाली है स्टोरी नंबर 37 या कह लीजिए साईं लीला 37 पार्ट 6। तो आप सभी ऑडियो लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो कहानी सुनने से पहले या स्टोरी सुनने से पहले या लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई कमेंट करके नहीं बताता है कि आपके लिए कौन है। तो जितने भी साईं डिवोटीज हैं अगर उनके लिए साईं है तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए कि हमारे लिए तो साईं है, जैसे मेरे लिए मेरे साईं। आइए, तो ये है स्टोरी नंबर 37, जिसमें मैं आपको आज एक और लीला बताने वाली हूँ जो कि 36 को ही कंटिन्यू करेगा। 36 में मैंने आपको बताया था यूं ही तकरीबन 19-20 साल पुरानी होगी। ऐसी मुझे कांसे की मूर्ति मिली थी, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, मतलब इतनी छोटी कि वो मेरे पूरे हाथ में आई थी हथेली के अंदर। सोचो आप कितनी छोटी होगी, इतनी सुंदर, मतलब उसको इस टाइप से रखा था कि बाबा उसमें पूरे फिटेड थे। तो जैसे मैंने आपको बताया वो डीप क्लीनिंग के थ्रू मिली, और कोइंसिडेंस से हुआ भी ऐसा कि जिस दिन मैंने बोला था उसी दिन उस मूर्ति को शायद मेरे हाथ में आना था। तो कुछ यूँ हुआ कि वो ना कोइंसिडेंस मेरे लिए ये हो गया कि मैंने उसके बाद बाबा को फिर से और मांगना स्टार्ट किया। कहने का मतलब ऐसा लगा अभी तो ज़िंदगी में ये पहली लीला थी जो कि मुझे कहीं ना कहीं बाबा से इतना कनेक्ट करी कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब हो क्या रहा है, ठीक है ना, हो क्या रहा है। तो अब जैसे कि मेरी इच्छा और बढ़ चुकी थी। ये वही वाली बात हो गई कि अगर किसी की इच्छाएं पूरी करते जाओ तो फिर उसकी इच्छाएं वो पहले के मुताबिक बढ़ जाती हैं, और कहीं ना कहीं एक पेशेंस लेवल भी धीरे धीरे खोना होता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार एक बार ऐसा हो गया तो दूसरी बार भी एकदम से ऐसा हो जाएगा।
और फिर वही वाली बात कि कहीं न कहीं अब की बार मुझे दोबारा एक और थर्सडे आने का बहुत वेट था, क्योंकि अब की बार मैंने ये प्लान कर रखा था उस मूर्ति के थ्रू। अब मैं मेरा कनेक्शन जो कहीं न कहीं मंदिर वाली मूर्ति से था, उसके बाद वो उस मूर्ति में हो गया जो कि मेरे हाथ में आई थी, क्योंकि वो मेरी स्टडी टेबल में ईज़िली रखी जाई थी। मैं जब चाहती थी उसको अपने हाथ में रख के, मतलब होता है ना कि यार कोई नहीं है बात करने के लिए, तो वही बात करना स्टार्ट कर दी। तो मतलब मेरा ये हो गया था कि थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन लेवल या कह लीजिए थोड़ा जो बॉदर होता है वो कम होना हल्का-हल्का स्टार्ट हो गया था। मतलब मैं सच में ये नहीं बोलूँगी कि क्या ही था, क्या ही ज़ोन है, इसको मैं डिफाइन शायद कर भी ना पाऊँ। पर कहीं न कहीं जो चीज़ें थी, जो बातें थी, वो मैं बाबा से कनेक्ट करके बाबा को बोलती थी। तो अब की बार मैंने उसी छोटी-सी मूर्ति से बोला था कि बाबा इस बार फिर से मुझे आपको देखना है, और किसी ऐसे रूप में जिस रूप में मैंने आज तक कभी देखा ना हो, और वो रूप ही अलग हो। तो हुआ ये कि थर्सडे के दिन ही, मतलब जिस दिन मैंने फास्ट रखा था, उसके दिन ही चलिए इस बात को थोड़ा साइड रखते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या कभी ऐसा होता है कि कोई जो घोंसला है वो रातों रात बन जाए? मतलब इज़ इट पॉसिबल? तो कुछ यूँ ही बात हुआ कि एक होता है कि आप किसी घोंसले को देखते हो, कहीं और देखते हो, तो ठीक है, हम थोड़ा-सा ये माइंड सेटअप कर सकते हैं कि शायद हमने देखने में देरी कर दी होगी, या फिर कहीं न कहीं से बन गया होगा वाली बात। बट आपका जो मेन डोर है, उसी के सामने बिल्कुल, जहाँ पे चिड़िया आ रही है, जा रही है, मतलब आपको पता ही नहीं चला कि रात भर कोई घोंसला भी बन गया है। तो हुआ बिल्कुल सेम ये था। मेरे पास उस घोंसले की भी पिक्चर है, और वो इतना खूबसूरत घोंसला, इतना खूबसूरत पर्पल कलर का। और मैं अभी इस पे मेंशन करने की कोशिश करूँगी कि वो घोंसला जो है नेस्ट, मैं उसे यहाँ शो कर सकूँगी कि कितना खूबसूरत घोंसला था। और रातों रात 2 छोटे-छोटे चिड़िया के उसके अंदर उस घोंसले में 2 अंडे। और मतलब मुझे ना बर्ड्स इन सब से बहुत प्यार है, बहुत 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 ज़्यादा। मतलब मुझे अच्छा लगता है केयर करना और प्यार करना, ये सब मतलब मेरे फेवरेट काम है। तो हुआ यूँ था कि एक रातों रात ही कह लीजिए कि बिल्कुल हमारे गेट जो मेन डोर है उसको खुलते ही सामने एक गमला होता है, जो फ्लावर पॉट होते हैं, वो जिसे होता है ना हैंगिंग वाला, उसमें ही उस मतलब गमले के अंदर चिड़िया ने 2 अंडे देखे थे, और वो कलर पर्पल कलर, और जो एग का कलर था वो भी पर्पल व्हाइट में। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा घोंसला देखा था, ऐसा नेस्ट देखा था जो एक धागे से बना हो, एक कलर से बना हो। मुझे नहीं पता अभी तक, मैं सच में पता नहीं कर पाई कि वो बना किस चीज़ से था। मतलब इतना सुंदर घोंसला। तो कहीं न कहीं वो भी मेरा माइंड एकदम से वो कर रहा था कि शायद ये बाबा के रूप में होगा। मतलब मैं चीज़ों को ना ऐसे कनेक्ट करती जा रही थी कि जब-जब जो मैं बोल रही थी, कहीं न कहीं से तो वो चीज़ हो रही थी कि एग्ज़ैक्ट वही सेम नहीं हो रहा था, पर कहीं न कहीं से जिसे कहते हैं कि लिंक करते हुए चीज़ें चल रही थी। तो ये भी मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा, जब ये चीज़ मेरी लाइफ में हुई थी, मुझे लगा बाबा आए थे मुझसे मिलने। और यकीन नहीं आएगा, 1 हफ्ते तक वो अंडे उस घोंसले में रहे। 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि उससे जो नेक्स्ट थर्सडे था, उसी दिन ना उधर कोई चिड़िया थी, ना उधर कोई अंडे थे। मतलब 1 हफ्ते पहले एक घोंसला बनता है, और वो घोंसला पता नहीं रातों रात बना या क्या हुआ, मुझे आज तक उसकी मिस्ट्री आज तक समझ नहीं आई। और फिर जैसे ही 1 हफ्ता हुआ, वो घोंसला भी गायब, और चिड़िया भी गायब, अंडे भी गायब। घोंसला गायब इन द सेंस कि घोंसला गमले से नीचे गिर गया, और अंडे गायब, चिड़िया गायब। तो वो चीज़ ना मेरे लिए, मुझे मेरेकल से कम नहीं लगी थी। और ये मैंने बाबा की लीला के अंदर अपनी, जिसको मैं एक डायरी मेंटेन करके रखती हूँ, जहाँ-जहाँ जब-जब मुझे लगा कि बाबा से मैंने जो चीज़ माँगी, तो वो चीज़ मुझे मिल गई। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बाबा ने मुझे नहीं दी, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी बाबा का हाथ है, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं दी। तो ये है वो नेस्ट, आप देख सकते हैं। कलर देखिए आप, इसका कलर मतलब थोड़ा फ़ोकस करिए कि किस टाइप का कलर है ये घोंसले का। और फिर जब वो 1 हफ्ते बाद, जब वो ना घोंसला रहा, ना चिड़िया रही, ना ही उसमें कोई अंडे है, तब फिर से मुझे ऐसा लगता था कि बाबा को अगर मैं जिस रूप में मतलब बुला रही हूँ, बाबा आ रहे हैं मेरे पास मिलने, तब मैंने यहाँ से अब थोड़ा-सा जल्दबाजी ना करके कुछ टाइम मैंने पेशेंस रखा। अब मैंने अपने माइंड में रखा था कि बाबा ने 2-3 बार, मतलब मैं जब भी बुला रही हूँ ऐसा लग रहा है कि आ ही रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मनगढ़ंत है, ये रियल है। और रियल होने के लिए ही मैंने कुछ चीज़ों को सेव करके अपने पास रखा था, ताकि मैं कभी इन फ्यूचर अगर रिकॉर्ड कर पाऊँ चीज़ें, तो आपको एज़ अ प्रूफ शो करूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं। और शायद ये सारी चीज़ें, ये सारा सेटअप हुआ था ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे आज जो पता चलता है वो सिर्फ़ यही हुआ था कि कहीं न कहीं बाबा पे दृढ़ विश्वास। तो ये दृढ़ विश्वास के पीछे बाबा ने कहीं न कहीं ऐसे-ऐसे रूप में मुझे अपने आप को दिखाया कि उनसे लगा कि बाबा हैं। और आज भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है, मतलब इस उस पॉइंट से लेकर आज जब मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूँ, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने बहुत दिल से माँगा बाबा से, बट वो चीज़ मुझे नहीं मिली, और उस चीज़ का भी मुझे रिज़ल्ट हैंड टू हैंड मिला कि वो चीज़ शायद मेरे लिए नहीं है। तो आपको पता है ये पेशेंस कैसे डेवलप हुआ, कि या ये कह लो ये आस्था कैसे डेवलप हुई कि बाबा जो देंगे वो बेहतर देंगे, और बेहतर क्या, बेहतरीन देंगे, क्योंकि इंसिडेंट्स बैक टू बैक हुए हैं, चीज़ें बैक टू बैक हुई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिसको मैंने बहुत दिल से माँगा कि मुझे बस ये चाहिए। अब उनकी मर्ज़ी में मुझे हर एक चीज़ लगने लग गई। ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट डालो पूरा, ताकि आपको अपने कर्म से ये ना हो कि आपने कर्म से मुँह मोड़ लिया या फिर अपना एफर्ट पूरा नहीं डाल पाए। पर एट द एंड अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो अपने काम पे फोकस करिए, अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करिए। अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ नहीं लिखी होगी ना, तो वो नहीं मिलेगी। और हो सकता है जिस चीज़ को आप माँग रहे हो, या जिस चीज़ के लिए आप इतनी दिन रात अर्ज़ी लगा रहे हो, शायद वो आपको ऊपर-ऊपर से देखने में ईज़ी लग रहा हो, पर बाबा हैं, उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, और बार-बार अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ। तो फिर अगर वो अपनी मर्ज़ी से देंगे ना, ट्रस्ट मी, वो बेहतर नहीं, वो बेहतरीन देंगे। इतना अब श्रद्धा और सबसे बड़ी साबुरी मेरे अंदर आ गई है, सब्र आ गया है कि ठीक है, मतलब अब मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बाबा से बढ़ के नहीं है, अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को छोड़ के। बाकी कोई चीज़ मेरे हाथ में होगी, ठीक है, मुझे मिल जाएगी। बाकी ऐसा नहीं कि मैं बस भरोसे ही बैठ गई हूँ, अपना कर्म करती हूँ, और तब जाके अगर मुझे स्पेशली वो चीज़ नहीं मिल रही है, तब फिर मैं अपने दिल दिमाग को ये संतुष्टि में लगाती हूँ कि शायद कोई तो है, मतलब कोई तो है जो चाह रहा है शायद कि ना मिलूँ मैं किसी चीज़ को, या कोई चीज़ मेरी नहीं है तो वो मुझे नहीं दी जा रही। तो बस एट द एंड आप बाबा पे विश्वास बना के रखें, और बस दिल दिमाग में ये रखना कि कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही, तो भगवान के भरोसे से छोड़ो। हो सकता है उस चीज़ का टाइम किसी और टाइम पे लिखा हो, या फिर वो चीज़ आपके लिए बनी ना हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ऊपर-ऊपर से माँगते हैं, पर अंदर खाने हमें कुछ नहीं पता होता, तो भगवान के भरोसे चाहिए, कोई चीज़ छोड़ के छोड़ ही दीजिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, और स्पेशली नई किसी लीला के साथ। अब इसके बाद जो लीला आने वाली है वो आने वाली है डायरेक्ट, कि मुझे बाबा जो शिरडी से आए हैं ना, अब वही लीला आपके पास आएगी। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लीलाएँ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम, और बाबा को इतना ही प्यार देते रहिए।
आज की लीला बहुत ही खूबसूरत होने वाली है कि बाबा शिरडी से मेरे पास कैसे है। आज मैं आपको उसका थोड़ा-सा ज़िक्र करके बताऊँगी। मेरे लिए वो बहुत बड़ी लीला है अभी तक की, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपनी लीला को। कोइंसिडेंस से आज जो मैं लीला रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस दिन भी थर्सडे ही पड़ा है और चलिए सुनते हैं। ओम साईं राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 38 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियंस लिसनिंग मोड पर आ जाएँ और स्टोरी सुनने से पहले या कह लीजिए साईं लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो ये है साईं लीला 38 पार्ट 8। तो जो 37 लीला थी आपने देखा कि जो मेरे संग एक छोटी-सी बाबा की लीला हुई थी, कह लीजिए सबसे बड़ी लीला कि शिरडी से डायरेक्ट बाबा आए मेरे पास। कहना ये बहुत ईज़ी लग रहा है मुझे इस टाइम पे, पर बहुत सही तरीके से मतलब ऐसा हुआ है और मुझे नहीं पता इसके पीछे मतलब शायद बाबा ने ना, मैं आपको बता रही हूँ, बाबा ने बहुत कुछ प्लान करके रख रखा था। तभी वो बैक टू बैक मेरी वो इच्छाएँ पूरी कर रहे थे जो कहीं न कहीं मैं चाहती थी। बट एक ऐसा समय भी आएगा जो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू ही बताऊँगी कि जिस चीज़ को मैं चाहती थी, कहीं न कहीं बाबा ने वो चीज़ मुझे नहीं दी। तो उससे पहले कहीं न कहीं उन्होंने मुझे ये भी चीज़ बता दी कि जब तूने मुझे पुकारा मैं तब तक आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं फिर उनकी जब रज़ा हो तो कहते हैं ना कि फिर तो मतलब उनसे इतना प्यार है बाबा से कि अब लगता है कि वो जो करेंगे बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि बाबा मेरे पास शिरडी कैसे आए। डायरेक्ट इसका इंसिडेंस मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ जितना मैं रिकॉल कर सकती हूँ। ओके? तो हुआ यूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो चैनल जिससे मैं कनेक्ट हुई थी, उस चैनल का सच बताऊँ तो मैं दिल से बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड अदा करती हूँ। ऐसा वाला कुछ भाव है उस चैनल के लिए भी। तो हुआ यूँ था, एक दिन लाइव सेशन चल रहे थे और सब सेशन में लिख रहे थे कि बाबा मुझे शिरडी बुलाओ, मतलब जो उनके भाव होते हैं। और मैं भी सुन रही थी क्योंकि बहुत टाइम से मैं उस चैनल को फॉलो करते हुए आई थी और तकरीबन यूँ ही हो गया होगा मुश्किल से 5-6 महीने। और जिस 5-6 महीने में भी बहुत सारी ब्रेक होता गया। फिर मैं 2-2 महीने बाद 3-3 महीने बाद मतलब कनेक्ट होती गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो गए थे घर में, तो कहीं न कहीं टाइम नहीं मिल पाता था। बहुत होश-वोश होने के बावजूद फिर भी कहीं न कहीं जब मैं उस चैनल से फिर से जुड़ना स्टार्ट हुई, तो वो लाइव सेशंस की मुझे बहुत वेट होती है कि नाम जाप हो रहा है, ये सब हो रहा है, बहुत इंटरेस्ट भी आता था। तो ऐसे ही ओ मैं बाबा को मतलब जिनके पास बाबा हैं, जब वो लाइव आते थे तो बाबा से इस तरह से बात वगैरह करते थे। तो ऐसे ही उन सबके अपने-अपने जाप चल रहे थे, मैं उसको कंटिन्यू भी कर रही थी। तो मैं उधर उनको ना, जो उनके बाबा हैं उनको देख के बोली थी, जो उनके पास मतलब बाबा हैं उनको देख के बोली थी कि बाबा, मतलब अंदर से बोली थी जैसे कि आप मेरे पास आओ। फिर भी मैंने कमेंट में लिखा कि आपने ये बाबा कहाँ से लिए, है ना? पता नहीं उस मूर्ति से इतना लगाव सा मुझे हो गया था कि मैंने उसकी मतलब फ़ोटोज़ अपने पास रखना स्टार्ट करी थी। एंड बहुत बार तो ऐसा होता था कि मैं जब बहुत सारी परेशानी में होती थी तो उसी फ़ोटो को देखती थी बार-बार। इतनी सुंदर मार्बल के साईं बाबा की, मतलब पता नहीं मेरा दिल क्यों उस पे इतना ज़्यादा आने लग गया था कि जो साईं डिवोटीज़ होता था मैं उनको मतलब इस तरह से बताती थी कि बाबा देखना कितने क्लियर से हैं, उनका फेस देखना कितना क्लियर है, कितना खूबसूरत है। मतलब इस तरह का भाव पता नहीं कैसे उत्पन्न हुआ था, मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही मैंने एक दिन उनके लाइव सेशन में बोला कि आपने ये बाबा कहाँ से लिए? उन्होंने बोला शिरडी से। मैंने कहा शिरडी से, अच्छा। तो मैंने ऐसे कमेंट में लिखा कि मुझे भी बाबा शिरडी से ही चाहिए। अब कैसे आते हैं, क्या होता है मुझे नहीं पता, पर मतलब उनका नाम है अनु, तो मैं बोलती थी अनु जी मुझे भी बाबा शिरडी से ही चाहिए। तो उन्होंने लिखा था कि ज़रूर बाबा की कृपा होगी तो ज़रूर ऐसा होगा। ये बोल के ठीक है, हमारा ये उधर लाइव सेशन बंद हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। फिर मेरा जो जुड़ाव बाबा से होने लग गया था धीरे-धीरे। तो मैं ऐसी फ़ोटो जब मतलब मेरे जो मोबाइल में फ़ोटो थी, उस फ़ोटो से मैं हमेशा बोलती थी कि बाबा कुछ ऐसा करो कि मुझे ना आप शिरडी से चाहिए। और ऐसे क्लियर-क्लियर सा फेस, इतना प्यारा-प्यारा सा, मतलब इस तरह से, मतलब मैं अपनी उलझनें मुझे किसी से शेयर करने की कभी आदत नहीं रही, कभी भी नहीं। शायद मेरा मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, बट बचपन से ही मेरा ऐसे अंदर है कि मैं ना बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ही रखती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है खुद से खुद की बात करना। तो ऐसे ही मुझे जो मेरे उलझनों को समझने वाले या बातों से बात करने वाले कोई मिला तो वो मिले बाबा। तो मैं बाबा से बोलती थी कि बाबा मुझे दिल से आप किसी तरह मतलब शिरडी से चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे आओगे, कहाँ से आओगे, मतलब क्या इंतजाम होगा नहीं पता, पर आप मुझे शिरडी से चाहिए। और मैं बहुत सारी लीलाएँ सुनती थी, मतलब कहने का मतलब कि मुझे ऐसा भाव आया था ना कि मुझे बस शिरडी से चाहिए चाहिए वाली जो ज़िद आई थी, वो आई भी ऐसी थी कि मैं जब लीलाएँ लोगों की सुनती थी ना, तो उसमें देखती थी कि मतलब वो शिरडी जा रहे हैं, बाबा उनके पास आ रहे हैं, उदी उनके पास आई। तो मेरा भी ये दिल था कि अब तो मेरी मतलब बारी है। तो कहीं न कहीं ये तो मतलब कहीं न कहीं ये तो मेरा कनेक्शन बढ़ा था कि बाबा अभी तक जो मैं बोल रही हूँ कहीं न कहीं वो कर रहे हैं। मतलब जब मैंने उनसे माँगा, उन्होंने कहीं न कहीं से ऐसा जुगाड़ किया, ये कह लो अपने कोई सोर्सेज़ ऐसे मतलब लगा दिए कि वो मेरे तक आए। तो ऐसे ही अब जब मैंने जो चीज़ माँगी थी वो कहीं न कहीं मुझे पता है ऐसा कोई सर पैर नहीं है, बट फिर भी मैंने बोल दिया मुझे आप चाहिए। अब हुआ यूँ, देखिए ये भाव तो उत्पन्न हो गया, पर मैं एक चीज़ भूल चुकी थी कि हमारे घर से मतलब मेरा जो बड़ा भाई है वो बॉम्बे मतलब शिफ्ट हुआ, ये कह लीजिए वहाँ चला गया उत्तराखंड से। हम लोग उत्तराखंड से हैं, पहाड़ी लोग हैं। और बहुत मुश्किल से उत्तराखंड आए। और हुआ यही कि 2020 में मतलब उत्तराखंड आना हुआ, 2021 में भी दीदी की शादी हुई, 2022 में मेरा छोटा वाला भाई था वो चंडीगढ़ चला गया और 2023 में मेरा बड़ा वाला भाई बॉम्बे चला गया। मतलब मैं रह गई क्योंकि मेरा स्टडी वर्क रहता है, ये सब रहता है। तो मेरी जर्नी बहुत आगे की है और अलग है, तो वो कभी और बात करेंगे। तो उन सबके बाहर निकलने का काम थे, कहीं न कहीं सब चले गए। तो मैं ये बोल रही थी 2023 में मेरा एक भाई बॉम्बे ही गया है। पर है कुछ ऐसा कि जहाँ पे वो बॉम्बे में रहता है वहाँ से शिरडी 6-7 घंटे का रास्ता है, मतलब इम्पॉसिबल वाली बात है। और कभी हमारी ऐसी बात ही नहीं हुई आज तक कभी शिरडी वाली, ऐसा कुछ नहीं। तो प्लान कुछ ऐसा बना, मतलब आप सोच नहीं सकते थे कि कहाँ से कहाँ मतलब बनना था और कैसे आना था। मतलब बाबा ने कितने तिकड़े कह लो कि कितने तिकड़े लगाए या फिर कैसा सेटअप करा कि उनकी ये लीला देख के मैं आज भी सोचती हूँ कि लीलाएँ तो होती हैं लीलाएँ तो होती हैं, बस भाग चाहिए उन्हें पाने के लिए। तो जो मेरा छोटा भाई था जो चंडीगढ़ रहता था, उसका पुणे में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब वो फुटबॉल खेलता था। तो 2 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 2 साल होते-होते मतलब 2025 में उसका एंड होना था वो जो एग्रीमेंट था। अब हुआ ये कि चंडीगढ़ से वो दिल्ली, दिल्ली से उसका पुणे का सफ़र रहा और पुणे से होने के बाद उसका पुणे में मतलब बिना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुए कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि उसकी कॉल आई कि मैं ना बॉम्बे शिफ्ट हो रहा हूँ और मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से उनकी साइड से ही मतलब उन लोगों ने ब्रेक कर दिया था, क्योंकि फंड इश्यूज़ वगैरह ये सब हो गए थे और वो भी बहुत परेशान था उस चीज़ में। वो खुद भी चाहता था कि मैं कब यहाँ से इनके इस झंझट से निकल जाऊँ, बट कॉन्ट्रैक्ट था तो मतलब इतना ईज़ी नहीं हो पाया। वो तो उनकी उम्मीद कर रहा था कि ये या तो करें या फिर ठीक है मैं अपना गेम में जब तक लग रहा हूँ। तो हुआ यूँ कि 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे, पर 2024 के स्टार्टिंग में उन लोगों ने खुद से कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करा और था 2025 का कॉन्ट्रैक्ट, पर 2024 में कॉन्ट्रैक्ट खुद से ब्रेक करा और उसको बॉम्बे, मतलब उसका ऐसा रुझान बना कि उसे बॉम्बे जाना पड़ा। वो बॉम्बे गया और जिस दिन मैंने ऐसा बोला था उसके दूसरे दिन मेरा भाई का मेरे पे कॉल आया था कि मेरा ना कॉन्ट्रैक्ट था जो वो ब्रेक हो गया है और मैं ना बॉम्बे जा रहा हूँ, मतलब बॉम्बे शिफ्ट होऊंगा। मतलब मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये चला ही नहीं कि शिरडी ये कुछ नहीं। उस टाइम उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा सर पे थी और घर में भी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह ये सब थी। तो कहाँ ये सब, वो तो मेरे बाबा से बोल के छोड़ दिया था, बट उसकी परेशानियों में और इतनी सारी चीज़ों में वो चीज़ें बरसी हो गई। मैंने कहा ठीक है ओके तू जा।
और उसी का ही प्लान बनना था कहीं ना कहीं शिरडी जाने का। वरना एक भाई जो मेरा बड़ा भाई था वो तो बॉम्बे 1 साल से गया था, मतलब उसको हो गए 2-3 साल, 2 साल हो गए। तो वो 2023 से गया है, तो उसको तो डेढ़ 2 साल हो चुके हैं उधर। पर उसका जाना नहीं था ना, उसको जाना होगा। तो ऐसा प्लान कुछ बना कि वो बॉम्बे शिफ्ट हो गया और कुछ टाइम बाद, क्योंकि उसने मतलब कम से कम 4-5 महीने वो बॉम्बे में अपना और फुटबॉल से रिलेटेड आगे वर्क करता रहा। फिर ऐसी सडनली मैंने अपनी मॉम से जिक्र किया कि इन लोगों का कभी शिरडी आना क्यों नहीं होता है। अब जिस दिन मैंने ये बोला इन लोगों का कभी शिरडी जाना नहीं होता है, तो उस दिन मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा, मतलब वो सोचने लग गए ऐसा कि इस तरह से शिरडी का जिक्र ये सब। तो एक थर्सडे में मेरी मम्मी को मतलब शिरडी का कुछ सपना आया और उन्होंने बोला कि ना कोई बुला रहा है शिरडी, मतलब ऐसा सपने में आया कि कोई बुला रहा है शिरडी। तो उन मतलब मेरी मम्मी ने दोनों भाई को इंस्ट्रक्ट किया कि तुम दोनों एक काम करो, शिरडी हो गया। मतलब पता है कि बहुत मतलब नहीं हो पाएगा जाना, या फिर शायद पहली बार जा रहे हो, पर तुम लोग शिरडी हो गया। सच बता रही हूँ, जो मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो मतलब मैं उस मंजर को बहुत क्लियर देख पा रही हूँ, जो इतनी खश में हुआ और बहुत ऐसे हुआ जैसे कि पापा ने कुछ तो करा था, कुछ तो करा था पापा ने सच में। तो जब मेरी मम्मी ने उन दोनों के सामने ये जिक्र किया कि, और हुआ भी ये था कि मेरा जो छोटा भाई था उसने उसका ट्रांसफर ऐसी जगह हुआ कि वो ना मेरे बड़े भाई के ही जगह पे, जहाँ पे वो वर्ष हुआ, मतलब इस तरह से जगह का नाम है, वहीं वो भी आ गया। अपनी फुटबॉल की अकेडमी जो है उसकी वहीं हो गई, तो दोनों का साथ रहना हो गया। तो साथ रहना हो गया, तब दोनों का प्लान बना कि चल ठीक है हम लोग शिरडी चलते हैं। तो जिस नेक्स्ट थर्सडे के लिए उन्होंने मतलब नेक्स्ट डे के लिए बोला था कि हम शिरडी निकलेंगे, क्योंकि मम्मी ने भी बोल दिया था कि मुझे शिरडी का ऐसा सपना हुआ है कि कोई शिरडी बुला रहा है। अब ऐसा सपना क्यों हुआ क्यों नहीं मुझे नहीं पता। और फिर मेरी और मतलब मेरा नाम लेके बोला कि हमारी बात हुई है कि तुम लोग शिरडी का देखो ना, तुम लोग का शिरडी का टाइम क्यों नहीं बन पाता जाने का। तो ऐसी बात हुई, तो मेरे बड़े वाला जो भाई है उसको अपनी साइड से मतलब छुट्टी नहीं मिल रही थी और छोटे वाले को अपना सेशन के थ्रू टाइम नहीं मिला था। पर उन लोगों ने फिर भी कहा कि चलो ठीक है हम नेक्स्ट जो हमारी डेट लगी थी उस पर निकलते हैं। होना ये था कि नेक्स्ट डेट पे मेरे भाई को उत्तराखंड ही आना था। मतलब उसका कुछ ऐसा प्लान था, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं वैसे भी यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं उत्तराखंड की तरफ ही आ रही हूँ, तो आ रहा हूँ, तो सितंबर की तरफ उसका उत्तराखंड आना हुआ था। तो उसने कहा चलो हम शिरडी होते हुए आ जाते हैं, पता नहीं मैं इस नगरी में फिर कभी आ पाऊंगा भी या नहीं, ये तो नहीं पता, पर चलो बॉम्बे से कुछ नहीं तो एक हम ये बोल सकते हैं कि बहुत बड़े धाम की हमने एक यात्रा करी। तो ऐसे ही उन दोनों ने फिर प्लान बनाया अपना कि ठीक है चल अब तेरा तो जाना है ही, हम शिरडी हो के आएंगे। उन्होंने मतलब उससे जो नेक्स्ट हफ्ते जब हमारी जब उसकी ट्रेन बुक थी उत्तराखंड के लिए, तो उन लोगों ने बिना रिजर्वेशन के, बिना किसी ज़्यादा वेरिफिकेशन के शिरडी का अपना मूव बना दिया कि ठीक है हम शिरडी निकलेंगे। और अब यहाँ से स्टार्ट होती है वो जर्नी जहाँ से सब कुछ मतलब ऐसा लगता गया कि उन लोगों ने ये इंसिडेंट्स हमारे को खुद बताए हैं कि उनके संग जाते समय आते समय क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, और हम खुद सुन रहे थे। मैं तो बताए जब बाबा की बात होती है ना शांत होकर सुनती हूँ, मैं उस टाइम कुछ एक्ट या कुछ नहीं करती, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इतना तो विश्वास है कि बाबा जब वो अपनी लीला उनको करना होता है ना तो वो करते हैं, और तुम मतलब सिर्फ सुन ही सकते हो, कुछ बोल ही नहीं पाओगे, ऐसा वाला हाल होता है। तो मेरा भी सेम था, जो उन्होंने ये कुछ इंसिडेंट उनके संग बैक टू बैक हुए हैं, उन्होंने जो बताए वो मतलब सुनने से ऐसा लगा कि बाबा क्या प्लान करके बैठ रहे हो और क्या कर रहे हो। तो इसी स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूंगी और बाबा की इसी जर्नी को हम आगे लेके जाएंगे, स्टोरी नंबर 39 में। तो बने रहिए चैनल पे, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, मैं रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड कर दूँ पर सेव होने में प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। पर बाबा की लीला का जितना आप व्याख्यान करो उतना कम है, तो मैं इस लीला को कंटिन्यू करूँगी स्टोरी नंबर 39 से। तो आप सभी जो चैनल पे नए हैं, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है, लीला रिलेटेबल लगती है, जैसे कि मैं एक टाइम पे कभी लीला सुनती थी, तो मैं ना पता है बहुत टाइम देती थी लीलाओं को सुनने में, तब जाके मैंने सोचा था कि किस दिन कभी बाबा लीला रचाएंगे तो मैं भी कैसे चैनल को मतलब इस तरह से रखूंगी साईं डिवोटीज के आगे कि वो लोग जब लीलाएं सुने तो उनको लगे कि सच में साईं है। बट भाव होनी चाहिए, भाव बाबा ऐसा होनी चाहिए, तब तो ऐसा काम भी होगा जो असंभव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, स्पेशली नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। और इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे कि बाबा उनको मतलब बाबा ने उनको कैसे रास्ते दिखाए शिरडी तक चलाने के लिए, और कैसे भेजा अपने दूध को उन दोनों के साथ। तो वो भी इंसिडेंस बड़ा ही अनोखा है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। ओम साईं राम। हे एवरीवन, तो स्टोरी नंबर 38 को ही कंटिन्यू करेंगे, और ये होगा स्टोरी नंबर 39, जिसमें जो हमने लास्ट लीला 38 सुनी थी उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और मैंने बोला था कि बाबा ने कोई अपना दूध भेजा था, या कह लीजिए खुद बाबा ही थे। कुछ ऐसी छोटी सी लीला हुई थी जिसमें कि दोनों भाई जब शिरडी के लिए निकल रहे थे, तो उन दोनों को नहीं पता था कैसे जाना था, क्या करना था, पर फिर भी कोई ऐसा आया जिसने रास्ता पूरा खुद बताया। तो ओम साईं राम। हे एवरीवन, तो आगे है 39 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं, और ये साईं लीला है 39 पार्ट 9। तो स्टोरी या साईं लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि ये जो सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं अपनी कुछ लीलाओं का जिक्र कर रही हूँ, ये आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि जल्द ही ये खत्म होने वाली है। मुश्किल से 3-4 और बची होंगी मुश्किल से, और फिर उसके बाद फिर से साईं भक्तों की जुबानी की लीलाएं। तो इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे, और इससे पहले अगर ये आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम करे, तो इससे पहले की लास्ट स्टोरी जरूर सुन के आइएगा, स्टोरी नंबर 38, या कह लीजिए साईं लीला 38, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए हुआ यही था कि जिस टाइम पे दोनों भाइयों का प्लान बना शिरडी के लिए, और वो भी प्लान इसलिए बना क्योंकि छोटा वाला जो भाई था उसको आना था उत्तराखंड, तो इसलिए इंस्टेंटली प्लान बना, ऐसा कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि ऐसा ऐसा होगा। और फिर मेरी मदर की साइड से भी एक थोड़ी सी ये बात रखी गई थी कि तुम लोग शिरडी निकलो एक बार, और बिना किसी मतलब ये लगा लीजिए बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना ये पता कि कौन सी एग्जैक्ट मतलब ट्रेन जानी है शिरडी के लिए। इन सब के बावजूद उन दोनों ने नेक्स्ट डे का प्लान बनाया कि हम वेडनेसडे को निकलते हैं। मुझे आज भी याद है 9 सितंबर डेट थी, तो उस दिन वेडनेसडे पड़ा था। हाँ 9 सितंबर, एक बार मैं कैलेंडर में देखूंगी कि उस दिन वेडनेसडे पड़ा था नहीं पड़ा था, क्योंकि थर्सडे को मेरा भाई वहाँ से निकल चुका था। तो वेडनेसडे वो लोग शिरडी के लिए निकले, और हुआ ये था जब वो लोग शिरडी के लिए निकले तो बिना रिजर्वेशन की कोई ट्रेन डायरेक्ट जानी नहीं थी, क्योंकि जहाँ वो लोग रहते हैं मुंबई में ही, मतलब मुंबई टू मुंबई इतना बड़ा है, माय गॉड। मतलब जो भाई मेरा 1-1.5 साल से रहा था उसे ये था इजीली बस मिल जाएगी, फिर ट्रेन मिल जाएगी, जहाँ से क्या होगा मतलब होगा 2.5-2 घंटे का रास्ता, पर बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा, मतलब 4 घंटे से भी ज़्यादा ऊपर गया टाइम। तो उन लोगों को टोटल टाइम लग गया था 5.5 या 6 घंटे, मतलब ट्रेन जो रुकते रुकाते आई, और उन लोगों को इतना खुद में सर्च करना पड़ा ट्रेन का। तो बिना रिजर्वेशन के वो लोग निकले, और बहुत जल्दबाजी में इसलिए निकले क्योंकि अगले दिन जाना था, और उसकी अगले दिन वाली ट्रेन वो एक हफ्ते से पहले बुक थी, तो उसमें डिले नहीं कर सकते थे वो लोग। तो
उन्होंने रातों रात ही प्लान बनाया कि हम सुबह उठते हैं और सुबह निकलते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब उत्तराखंड के लिए वो बैठ जाएगा। तो वो लोग निकले सुबह 5:30 बजे अपने वहाँ से चले और 5:30 बजे चलने के बाद पता चला कि बिना रिजर्वेशन के कोई शिरडी जा ही नहीं रही है ट्रेन। मतलब वो दोनों इतने परेशान हो गए उधर जाके, उन लोगों को लगा कि मतलब हमारे पास एक ही दिन है और इस तरह से हो गया तो फिर दिक्कत। और मेरा छोटा वाला भाई तो इसलिए परेशान होता क्योंकि उसे ये कहीं न कहीं पता था कि मैं दोबारा कभी मुंबई नहीं आने वाला। और वो है भी नहीं मुंबई भर के माइंडसेट का, मतलब उसका नहीं है। वो 1 डेढ़ साल पुणे रह के और फिर उसके बाद 5-6 महीने मुंबई रह के वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसको नहीं आना था कभी मुंबई। तो उसका यही प्लान था कि मतलब ट्रेन हमारे हाथ से छूट गई, हमारे पास 1 दिन है और हम लोग कैसे निकलें शिरडी। तो वो लोग जैसे ही मुड़ रहे थे, उस दिन कोइंसिडेंस है कि एक ट्रेन जानी थी वर्सोवा से नासिक की। तो वो लोग उस ट्रेन में बैठ के जाके जनरल कॉलोनी में फटाफट से टिकट लिया और उसके बाद की कोई मतलब ट्रेन नहीं थी जो नासिक जाए या शिरडी जाए, क्योंकि शिरडी की डायरेक्ट चलती है, वो उनके यहाँ से निकल गई थी और बिना रिजर्वेशन के उसमें नहीं जा सकते थे, तो वहाँ से निकल चुके थे बेचारे। उनके पास बचा था ये ऑप्शन, वरना उन्होंने ये प्लान बना दिया था अपना, आप जाना तो है, हम वरना बस से चलेंगे, कोई नहीं, देखी जाएगा। पर फिर भी एक ट्रेन गई थी, वो नासिक तक जा रही थी, तो इन लोगों ने फटाफट से जनरल का टिकट लिया, जाके वहाँ बैठ गए। और उसी बीच हुआ ये कि कोई दोनों के पास मतलब अननोन पर्सन, जिसे नहीं पता ये लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, बट ऐसे ही बोलते बोलते बात करते करते एक पर्सन उन दोनों को मिला और जिसने डायरेक्ट पूछा कि क्या तुम लोग शिरडी के लिए निकल रहे हो? मतलब दोनों पहले तो चुप हो गए, उसके बाद उन्होंने कहा हाँ, तो कह रहे हाँ मुझे पता है आप लोग शिरडी के लिए निकल रहे हो। और मतलब मेरे भाई को तो सिर्फ ये पता था कि नासिक है, मतलब उसे लगता था कि शिरडी नासिक में है। और कोई ऐसा आइडिया भी नहीं था ना, आज तक कभी पहले कभी गए थे। पर जो उनके साथ था उसने बताया कि मैं बहुत बार शिरडी जा चुका हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। मतलब मेरा वैसे भी शिरडी में थोड़ा सा काम है, तो उधर ही आसपास मेरा घर है, तो मैं एक काम करता हूँ तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तो वो दोनों शॉक, क्योंकि उन लोगों को कुछ ऐसा पता नहीं था और उनके साथ वो उन्हें मतलब ऐसा लगा था कि कोई नॉर्मल तो इंसान है नहीं जिसने ये बोला डायरेक्टली कि तुम शिरडी आ रहे हो। और फिर उसने बताया कि अहमदनगर है शिरडी। तो पूरा उसने अच्छे से मैप के साथ बता दिया कि ऐसे ऐसे जाना है। और फिर भी उसने कहा चलो कोई नहीं, मैं हूँ साथ, तुम फिक्र मत करो और चलो आराम से। तो मतलब वो दोनों बिल्कुल उनके एग्जैक्ट यही वर्ड्स होते हैं कि हमें नहीं पता वो कौन था और वो हमारे बारे में सारी चीज़ें जान रहा था, बता रहा था हमें। और हम सिर्फ नॉर्मल हाँ, हाँ, हाँ कर रहे थे, मतलब ज़्यादा कुछ आंसरिंग हो नहीं पाई थी उनकी साइड से, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत थके हुए थे और उनको ये समझ में नहीं आता कि ये इंसान मतलब क्यों इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें बता रहा है। और हम लोगों ने बहुत पहले भी इस सब चीज़ों का ज़िक्र किया है कि हमने सुना है कि जो पहली बार शिरडी आता है उसके साथ बाबा खुद चलते हैं, मतलब ऐसा सुना है, सिर्फ सुना था। और जब उन लोगों का 3-4 दिन से प्लान बन रहा था, तभी मैं भी उनसे बोलती थी, मैंने कहा तुम दोनों फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना, तो मैंने भी ऐसा सुना है कि बाबा किसी ना किसी रूप में ज़रूर आते हैं और तुम लोग ना शिरडी वगैरह में भी थोड़ा-सा मतलब उसमें है ना, अवेयर है ना, हो सकता है बाबा शायद तुम लोग को दर्शन देके भी चले जाओ, तुम्हें पता भी ना चले। मतलब जो बात मैंने सुनी थी और साईं डिवोटीज़ से ही सुनी थी, और एक नहीं बहुत सारी डिवोटीज़ थे कि अगर आप पहली बार शिरडी आते हो तो ऐसा कुछ होता है। तो ये चीज़ मैंने अपने भाइयों से दोनों से डिस्कस करा था, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि वो लोग शिरडी जा रहे हैं और मैंने उन दोनों से बिल्कुल भी इस बात का ज़िक्र नहीं किया था कि मुझे क्या चाहिए या फिर मुझे बाबा चाहिए, कुछ भी नहीं। मतलब मेरी अपनी दिमाग पे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग से ब्लर हो चुकी थी ये बातें। और जब हमारी ये बातें होती थी कि कोई तो मिलता है बाबा के रूप में, तो जब उन लोगों का ये सफ़र खत्म हुआ तो उन्होंने यही बात सेम बताई थी कि वो इंसान हमारे बारे में बहुत कुछ जानता था, हमें नहीं पता वो कौन था और उसे डायरेक्ट पता कि हम शिरडी आ रहे हैं। वो हमारे साथ ही शिरडी चल दिया और उसने पूरा मैप वगैरह बताया, इवन अपने नंबर तक उन दोनों को दे दिए कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल मतलब शिरडी में बहुत बार आता रहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर रखो और आराम से जाओ यहाँ से अहमदनगर और हो जाएंगे तुम्हें टाइमली दर्शन। मतलब ऐसे कह के वो जब उन लोगों का बस नासिक से चेंज हो रही थी तो वो चल दिया वहाँ से, जो उन लोगों के संग जो इंसान मतलब बैठा था, और वो दोनों अपना शिरडी की तरफ निकल गए। पर उसने पूरा अपना नंबर वगैरह देके ये बताया कि अगर बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होती है कैसे कैसे, ये मतलब मैं मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। और जाते जाते उसने शिरडी के बारे में पूरी बातें करते हुए जाता, मतलब उन दोनों ने बताया कि 2 डेढ़ 2 घंटे कब कैसे निकले पता नहीं चला। और फिर हुआ उन लोगों का शिरडी में एंट्री। मतलब उन दोनों का कहना था कि हम फटाफट गए, तो हमें तो ये था कि मोबाइल हमें मतलब अंदर ले जाने देंगे, ऐसा था। हम बस फटाफट से इस स्पीड पे जा रहे थे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था और यही हो रहा था बस लौटते समय टाइम ना निकल जाता था। तो हुआ ये कि उन्होंने फटाफट से अपने मोबाइल कहते हैं उधर अपने अलग अलग लॉकर्स मिलते हैं वहाँ दे देते हैं। और मतलब मेरा थोड़ा बड़ा भाई वो थोड़ा घबरा गया था कि मोबाइल ऐसे इनसिक्योर मतलब हो गया था उसके दिमाग में। तो टेंशन भी हो गई उसकी कि ये मतलब कैसे हम कैसे दे दें। तो फिर भी उन लोगों ने मतलब सबमिट कराया, क्योंकि वो उन दोनों के लिए शायद पहला था ऐसा कुछ। और उन लोगों ने शिरडी के दर्शन किए बहुत अच्छे से। जैसे ही वो उधर पहुँचे 10:30 बजे, अपना सब कुछ सबमिट कराने के बाद वो लोग बोलते हैं ऐसा कि आरती चली थी मॉर्निंग की। और वेडनेसडे के दिन मतलब भीड़ बहुत थी। उन दोनों को मॉर्निंग में ही, मॉर्निंग प्रेयर में ही जैसे ही वो आए वैसे ही एंट्री मिल गई। मतलब 5 मिनट वो लोग अगर थोड़े से बाहर होते तो आरती स्टार्ट हो जाती और इन लोगों को मौका नहीं मिल पाता दर्शन करने का। पर हुआ ये बस 5 मिनट का ही अंतर था, इन लोगों की एंट्री हुई और उसके बाद आरती स्टार्ट हो गई और इन लोगों ने फटाफट दर्शन भी कर लिए। और जो एक आंटी दूसरी रूम में खड़ी थी वो बोल रही थी कि उन लोगों से ही उन दोनों ने बोला कि आप फर्स्ट टाइम आए हो शिरडी, क्योंकि शिरडी में इतनी जल्दी दर्शन नहीं होते हैं और आप बहुत लकी हो कि आप फर्स्ट टाइम आए हो और 5 मिनट में आपको मतलब एंट्री में एकदम नंबर मिल गया। हम तो इधर 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं, मतलब जो दूसरी रूम में खड़े थे हम तो 1.5 घंटे से खड़े, हमें तो कोई नंबर नहीं मिला। मतलब और कई लोग तो शिरडी बहुत दिन के लिए भी आते हैं, 3-4 दिन के लिए कई बार, क्योंकि उनको आरती में मौका नहीं मिल पाता या फिर जाने का थोड़ा भीड़ की वजह से नहीं मौका मिल पाता, तो वो अपना प्लान करके चलते हैं कि दूसरे दिन तीसरे दिन मतलब आराम से हो जाएगा। और इन दोनों के पास टाइम था नहीं, क्योंकि इनको उसी दिन निकलना था। ये आधे तो परेशान यही और ये सुनते हुए भी आए थे, जो इंसान इनको मिला था उन्हें बोला भी था कि हाँ ना दर्शन करने में मतलब अगर भीड़ रही तो देर वगैरह ये सब हो सकती है और बट हो जाएगा तुम्हारा, तो टेंशन मत लेना। और हुआ भी ऐसे ही, जैसे ही गए थे इनको एंट्री मिल गई इजीली। इन लोगों ने आरती ले ली, बाबा को देखा, बाबा के दर्शन लिए, फिर वहीं से इन लोगों को टीका मिला बाबा के कलर का और प्रसाद। वो सब करके ये फटाफट से बाहर की तरफ आए। बाबा का पूरा शिरडी घूमने के बाद मतलब इन्होंने वहाँ 1.5 घंटा मुश्किल से शिरडी के अंदर रुके होंगे, 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर से निकल दिए थे वहाँ से। और आते आते भी इनको 11 बज गए थे, रात के 11। तो जैसे ही ये शिरडी से प्रसादालय गए शिरडी के, वहाँ इन लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, बहुत सुकून मिला। बोल भी रहे थे कि वहाँ का खाना मतलब इतना टेस्टी था कि ऐसा लग नहीं रहा था कि हम कुछ खा रहे हैं, लग रहा था कि
ये टेस्ट ही अलग है, मतलब वहाँ के खाने का टेस्ट उन लोगों की ज़ुबान पे इतनी ज़्यादा शिरडी की तारीफ़ है। फिर जैसे ही वो लोग बाहर गए, उन लोगों ने हमने ऐसा कुछ, मैंने तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मुझे बाबा चाहिए। मैंने तो बाबा को एक टाइम बोल के छोड़ दिया था और मेरा ऐसा बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैं इनसे बोलूँगी कि शिरडी से ये लाओ वो लाओ, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को लेट था तो कहीं मेरे वजह से और लेट ना हो जाए, तो मैंने उस चीज़ को वहीं छोड़ा। बट फिर भी हुआ ये कि इन लोगों, जो मेरा छोटा वाला भाई है, उसको लगा कि हम लोगों को, हम जब जा ही रहे हैं तो शिरडी से ऐसा कुछ नहीं जाना चाहिए जो घर में सबके पास हो। तो इन लोगों ने शॉप पे जाके मतलब सबसे पहले ही छोटी सी ऑरेंज कलर की मूर्ति खरीदी बाबा की। और मैं उसमें इस पिक्चर में शो भी करूँगी कि बाबा का सामान हमारे लिए क्या क्या आया शिरडी से। और इससे पहले भी मैंने अपनी एक छोटी सी वीडियो में अपलोड किया था कि ये सामान हमारा शिरडी से आया है डायरेक्ट। और तो उनमें से जो बाबा की मूर्ति थी वो आई, और वो जो मूर्ति थी जो इन लोगों ने ले ली थी, उसके बाद इन लोगों ने बॉक्स वाले बाबा लिए जिसके अंदर जैसे शिरडी है ऐसे ही बना हुआ होता है और फ्रंट साइड पे बाबा होते हैं और उनके नीचे बाबा होते हैं। तो सेम ऐसे हमने 3-4 बॉक्स लिए और बाबा की मूर्ति से देख ली, बाकी प्रसाद लिया, सब कुछ लिया। अब हुआ ये, इन लोगों के पास जो प्रसाद होता है वो खरीदने के मतलब पैसे कम पड़ रहे थे, तो उन लोगों ने कहा कि हम कम करते हैं, ये बॉक्स वाले डिब्बे वाले तो बाबा ने हम कम करके इस वाली मूर्ति को वापस कर देते हैं और बॉक्स ले लेते हैं। तो जैसे ही ये मूर्ति वापस कर रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, मूर्ति हम वापस नहीं कर सकते, आप एक काम करो, बॉक्स कर दो तो मूर्ति नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने कहा नहीं, हम बॉक्स तो नहीं दे सकते, मतलब बॉक्स हम नहीं दे सकते और मूर्ति शायद एक्स्ट्रा ही आप रख लीजिए। उन्होंने मूर्ति के लिए मना कर दिया और बॉक्स के लिए हाँ कर दिया। फिर इन्होंने हम लोगों से ऑनलाइन कहा कि तुम एक काम करो फटाफट से मतलब ये कर दो, हमने कितने पैसे मतलब ट्रांसफर कर दिए। तो क्योंकि इनका जो वॉलेट वगैरह था वो मतलब ये लोग घूम के ही छोड़ के आते थे और कुछ पैसे देके सिर्फ शिरडी निकल देते, तो वहाँ से उनके पास थोड़ा सा अमाउंट कम पड़ा था, तो हम ठीक है हम लोगों ने ट्रांसफर किया थोड़ा बहुत और फिर ये सारी चीज़ें हमारी आ गई। तो उन लोगों ने बोला भी कि सब कुछ तो आ गया था, बस ये जो बाबा की मूर्ति थी हम इसे वापस करने वाले थे, पर उसने बोला हाँ मैं इसे लूँगा, बॉक्स आप बॉक्स में से कुछ कर सकते हो वो कर दो, पर ये नहीं कर सकता। तो जब वो मूर्ति आ रही थी और मेरी मम्मी बोला था कि ठीक है तुम सब सेंड कर दो ये सारी चीज़ें, तो अगले दिन थर्सडे के दिन ही मेरा जो भाई था वो उत्तराखंड के लिए निकल दिया, क्योंकि वहाँ उसकी उस टाइम पे ट्रेन बुक थी। और क्योंकि ट्रेन मैंने जैसे बताया 1 हफ्ते पहले उत्तराखंड के लिए रिजर्व करी थी, तभी उन लोगों को हुआ था कि हमें फटाफट इस 1 हफ्ते के अंदर में सारे काम भी निपटाने और शिरडी भी होते हुए आना है, क्योंकि वही वाली बातें मम्मा ने बोला था तो उन लोगों का था नहीं, मम्मी ने बोला तो भाई करना है कैसे भी करके। फिर भी इतने लेट ये सब करने के बावजूद वो आए रात को 11:30 बजे अपने मतलब रूम पे मुंबई। वहाँ से मॉर्निंग की 5:30 बजे की ट्रेन थी मेरे भाई की, जो कि थी बांद्रा टू उत्तराखंड काशीपुर की तरफ से। तो वो थर्सडे के दिन वहाँ से निकला और 24 घंटे में पहुँचते हैं यहाँ उत्तराखंड, तो टाइम लगा उसको। फ्राइडे को आया था यहाँ। तो बहुत जब वो बाबा की बातें करता है और उन्हें ये सारी बातें बताई ऐसा ऐसा कुछ हुआ। इवन मेरे भाई का व्लॉग भी है, उसका अपना चैनल है, तो उसमें भी उसने ये चीज़ जिक्र की थी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जो तुम्हारे साथ आया, ये ज़रूर बाबा ही हैं। तो जितने भी साइड डिवोटीज़ होते हैं उनको सब कहीं ना कुछ पता होता है और जो बाबा की लीलाएं होती हैं उन सबका जिक्र उनकी ज़ुबान पे उनके दिमागों में होता है। तो यही हुआ कि जो मेरे भाई ने अपनी साइड से व्लॉग अपलोड किया था, क्योंकि वो एज अ ब्लॉगर भी है वहाँ, और वो काफ़ी मुंबई ही वो जो बड़ा वाला है वो इसलिए गया है क्योंकि उसने अपनी एक्टिंग क्लासेस वगैरह ली हैं, ये सब उसका मतलब चलता है। तो उस व्लॉग में जब उसने डाला था ना, और जिन लोगों ने देखा मतलब जब वो उस अननोन पर्सन जो मिला था उससे जो बात कर रहा था, तो वो थोड़ा बहुत व्लॉग वगैरह में कैप्चर कर रहा था और उसने वो अपलोड किया। तो बहुत ज़्यादा लोगों का यही कहना था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये बाबा का ही कोई रूप है, शायद आप सब इसे पहचान नहीं सके। तो अब उन लोगों के लिए तो ये नॉर्मल था, उन लोगों को मतलब कहाँ इतना, पर कहीं ना कहीं मैं भी उस व्लॉग को यही समझी थी कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये बाबा का ही कोई अपनी लीला है। मतलब उन लोगों को ये क्लैरिटी करने के लिए कि शिरडी मैं लेके चलता हूँ। तो जैसे मैंने सुना था, मतलब वैसे हुआ भी। ये सुना था कि बाबा किसी ना किसी रूप में अगर आप पहली बार शिरडी जा रहे हो तो दर्शन देते हैं, वो आते हैं, और वैसा हुआ भी। तो अब मेरे लिए तो मेडिकल है, बट उन दोनों के लिए बहुत नॉर्मल था, क्योंकि उन्हें लगा था कि ठीक है, मतलब अब ये जिनको जिस पे आस्था होती है उन्हें पता होता है सारी चीज़ें, और मेरे संग वही हो रहा था। बट मैं बिल्कुल साइलेंट मोड पे थी कि मैंने कहा चलो ठीक है, इन लोग अपनी इन्जॉय करने दो जर्नी। और जैसे ही 2 दिन बाद मेरा छोटा वाला भाई आया उत्तराखंड की तरफ, क्योंकि उसको कभी जाना नहीं था बॉम्बे, और उसको यहाँ से चंडीगढ़ निकलना था। तो वो आया, उसने बाबा की सारी चीज़ें दी, क्या-क्या वो लेके आया, मतलब इतना कुछ लेके आया। तो इसके साथ ही मैं उस व्लॉग को भी अटैच करूँगी जो मैंने अपलोड किया था कि शिरडी जाते टाइम क्या-क्या सामान आया है, शिरडी से मेरे लिए बाबा आए। और जो जब उसने अपनी सारी चीज़ें निकाल रहा था, मैं देख रही थी क्या-क्या निकाल रहा है वो, क्या-क्या वो है। जैसे ही मैंने छोटे से बॉक्स के अंदर बाबा देखे, इतनी प्यारी छोटी-सी मूर्ति, छोटा-सा फेस, बस मैंने सोचा यही, मतलब मुझे वही सेम चीज़ें याद आई। मैंने वही चीज़ें रिकॉल करी जब मैंने बोला था कि मुझे बाबा शिरडी से ही चाहिए। मुझे एग्जैक्ट वही वर्ड याद आ रहे थे उस बॉक्स को खोलते हुए, उस मूर्ति को देखते हुए। और आज भी मेरे पास वो मूर्ति है। एवरी थर्सडे मैं उसमें उनको स्नान कराती हूँ। हालांकि मेरे पास इस टाइम पे बाबा 3-4 मूर्ति के रूप में है, और वो सारी चीज़ सारे के सारे कोइंसिडेंस के थ्रू ही मुझे मिले। तो जो छोटी सी मेरे पास मूर्ति आई है वो मैं हमेशा अपनी स्टडी टेबल पे ही रखती हूँ। और बाबा से मुझे मतलब एक अलग अटैचमेंट है। मुझे जब कोई नहीं मिलता बात करने के लिए तो बाबा हमेशा है। और बहुत बार उस मूर्ति को मैंने बहुत बार शो किया है कि ये है वो शिरडी से आई हुई मूर्ति। बार बार मैं उसको यही वर्ड बोलती हूँ, मेरी शिरडी से आए हुए बाबा। तो मैं दिखाती हूँ आपको उस ब्लॉग को अटैच करके। और
हे एवरीवन, ओम साई राम। तो ये आप जो भी चीज़ देख रहे हैं ये सारा का सारा डायरेक्ट स्टडी से मेरे पास आया और ये कैसा है आइए मैं आपको एक चमत्कार बताती हूँ। तो पहले ये मंदिर से मैं उठा लेती हूँ जो मेरा भाई लेके आया है, जो कि पुणे से बॉम्बे आया, महाराष्ट्र जाके उसने आते समय जब वो घर की तरफ आया था उत्तराखंड, तो वो शिरडी के दर्शन करते हुए आया। उन लोगों का एकदम से प्लान बना और ये पूरी कहानी कभी टाइम मिला तो जरूर बताऊंगी। बाकी आप देखिए कि ये थी वो पॉली जिसमें शिरडी से सारा सामान आया था, जो कि लोग हम सबके लिए घर में लाए थे। बट क्या था ये मुझे पता, तो घर वाले ने कहा कि तू खोल, क्योंकि तू ज़्यादा साई को मानती है, तो जा जाके तू एक बार खोल ले और देख कि क्या क्या है इसके अंदर। तो मुझे भी पता चलता, तो मैंने पहले स्टडी करके रखी टेबल में ऑन कराया और पहले मैं सिर्फ देखी थी कि वाओ, मतलब बाबा के वहाँ जाना इतना ईजी नहीं होता है और बाबा यहाँ घर तक चल के आए हैं, मतलब ये मेरे से मेरे लिए तो कमी है। कभी बोला था मजाक में ऐसी कि बाबा हम उत्तराखंड आए, आके वहाँ जाना हमारे लिए कैसे पॉसिबल होगा, कभी आप आओ हमारे घर। और देखिए ये सौभाग्य मैं सोचती हूँ बहुत जल्द मुझे प्राप्त हुआ। मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया बोलती हूँ इन सभी चीज़ों का। तो ये था वन बाय वन करके जो भी चीज़ हमारी शिरडी से आई है और मैं करके आपको अच्छे से सेट करके दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये कुछ लॉकेट्स थे और धागे थे जो कि शिरडी से थे और ये थी मेन चीज़ जो कि शिरडी के पेड़े थे और एक दिन ओवर हो गए थे, मतलब 2 दिन समझ लो इसे। तो ये पेड़े थे जो कि शिरडी के अंदर से थे, जहाँ पे आरती होती है, लाइव आरती चलती है, वहाँ से आए थे ये। तो जो मैंने प्रसाद का थोड़ा सा पैकेट दिखाया था आपको, वो और ये डायरेक्ट शिरडी के अंदर से आए हैं, ठीक है। और बाकी ये जो वहाँ की नियरेस्ट शॉप थी, वहाँ से ये सारी चीज़ें दी। तो मैंने जो मेरे पास स्टडी पे साइड हुए थे पहले उनको लगाया ये भोग, उसके बाद मंदिर में जाके हम सब लिया। और ये थे कुछ, ये मेरा छोटा भाई, उसको बहुत छोटी चीज़ों का बहुत शौक रहता है। और दोनों भाई छोटा और बड़ा दोनों, तो वो दोनों महाराष्ट्र से आए थे। बड़ा तो भैया क्योंकि उसका वर्क महाराष्ट्र में है, बट छोटा वाला यहाँ की तरफ आया क्योंकि उसको यहाँ से डायरेक्ट चंडीगढ़ निकलना था। बट इस बीच हमारे को शायद बाबा से मिलना होगा, तो ये सब। और इस प्रसाद के अंदर बाबा की छोटी सी राखी है। और ये थे वो 3 बॉक्स जिसमें बाबा आए थे। तो मैं पहले ओपन करते करते ये सोची थी कोई मुझे कलर बाबा का ब्लू में चाहिए, क्योंकि ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है। तो जो पहले मैंने बॉक्स खोला, यकीन नहीं आएगा, मतलब ये मुझे मेरे सा लगा। तो ये ब्लू ड्रेस में ये थे और साथ में वो दी थी। और ये मेरा दूसरा बॉक्स था जो कि ये जाएगा दीदी को। तो ये सब हम लोगों ने बांटे थे पहले कि किसको क्या क्या जाएगा। तो ये है पिंक कलर का, ये जाएगा दीदी को। और क्या था ये तीसरा बॉक्स, ये 3 बॉक्स में साईं बाबा उनके चरण पादुकों थे। तो ये 3 हमने ऐसे अलग बांटी थी। तो ये मेरी मम्मी का था, ये मामा के जाएंगे। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं विद उदी। तो इसमें 2 थी, तो बस उदी का भी एक अपना अलग मजा है। तो ये थे वो 3 बॉक्स जो कि हम सबके अलग लगाए थे। जो मेरा वाला बॉक्स है ये हमारी गाड़ी पे लगेगा, मतलब कवाई गाड़ी सब तो नहीं पता, पर बाबा से बोला था कि अब ये इस बार अपनी गाड़ी पे लगना है। और ये थे इसमें छोटू से साईं बाबा जो कि मार्बल की उसमें थे, मटेरियल में थे। और ये मुझे अपने मंदिर में रखने, जो कि हमारे पास ये निशानी रहेगी कि ये शिरडी से आए हैं। पता नहीं किसका कब शिरडी जाना हो पाए, समझ तो नहीं आता। बट ये बाबा का मेडिकल बहुत खूबसूरत है, बाबा हमारे घर तक पहुँच के खुद आए हैं। और इन सबके साथ आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये वो 3 मैं आपको सबको एकदम सजा के दिखाऊंगी यहाँ, क्योंकि जो मेरी खुशी थी वो मैं मतलब ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो उस टाइम पे खुशी बहुत थी कि एक टाइम पे मैंने बोला था कि बाबा हम आए शिरडी ना आए इसका तो पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक चल रही हैं और वो उनको भी पता है, तो क्यों ना तुम आ जाओ हमसे मिलने। और कुछ ऐसा ही हुआ, बाबा आए मिलने और इतनी सारी चीज़ों के साथ। और अभी तक की सारी स्टोरीज में लोगों की कहानियाँ, ये लोगों की जो रियल सब कुछ मेरे में उन उन चीज़ों को मैंने शेयर किया। पर ये मेरे साथ हुआ कि कहाँ मैंने दिल से पुकारा था और वो कहाँ से कहाँ चले आए। तो ये थे इनके लॉकेट्स। लॉकेट्स ये कुछ भी चीज़ मतलब मेरा क्या है, मैं धागे या लॉकेट्स वगैरह कुछ नहीं पहनती, मुझे नहीं पसंद, मतलब पर बाबा की है तो मैंने लॉकर में अपनी जरूर रखूंगी। तो ये देखिए, और ज़्यादा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने हाथ में बांधूँ। तो ये थे वो 3 बॉक्स जिसके लिए हमारे घर में ये चला था कि कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा करके। और ये था वो कलरफुल सा, इतना क्यूट सा प्रसाद, आप देख सकते हैं मैंने स्टेटस में जैसे उनको सजा है। और मेरी कोशिश है कि इसके बैकग्राउंड में एक स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों के संग बहुत जल्द शेयर करूँगी, और वो की सिर्फ और सिर्फ साईं भक्ति की जुबानी, जो कि मैं भी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी कहानी के साथ। जब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। तो ये वो क्लिप थी जहाँ से शिरडी से इतना कुछ आया था, तो मैंने इसमें भी इसको ऐड करके दे दिया। एक्चुअल में इसकी स्टोरी यही थी, तो इसके साथ इसको अटैच करना तो बनता था। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं एक नई लीला, एक नई स्टोरी के साथ, स्टोरी नंबर 40। ओम साई राम। तो लास्ट नंबर की जो लीला थी, लीला नंबर 39, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे बाबा शिरडी से डायरेक्ट मेरे पास आए। और क्योंकि मैंने बोला था कि बाबा मुझे तो आप शिरडी से ही चाहिए, वैसे ही सेम हुआ था कि जो मेरी साईं सचिति थी वो बार बार मतलब ऑर्डर कैंसिल हो रहा था। बार मैं 2 बार तो सोचा चलो छोड़ दूँ, पर हुआ ऐसा कि मतलब थर्सडे के दिन ही उसकी डिलीवरी कंफर्म हुई, वो मेरे पास थर्सडे को आई। तो वैसे तो मैंने ये स्टोरी साईं लीला 26 नाम से शेयर की थी पहले, पर बैक ऑफ द स्टोरी क्या है ये मैंने आपसे बोला था एक टाइम आएगा आराम से शेयर करूँगी, जिस दिन मैं अपनी बैक टू बैक खुद की लीलाएं पोस्ट करूँगी। तो ये वही वीडियो है। तो ये है साईं लीला 40 पार्ट 10। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 40 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो लीला सुनने से पहले या कह लीजिए साईं स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सबके कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो हाँ, जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि थर्सडे को आए बाबा साईं सचित्र मेरे घर पे। तो ये बात बिल्कुल सच है और इसकी बैक ऑफ द स्टोरी यही है। हालांकि मैं इससे आगे जब मैं थोड़ी सी अपनी लीला डिस्कस कर लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, उसके बाद मैं वही वाली पोस्ट इस पे करूँगी लीला, जो कि मैंने स्टोरी नंबर 26 के नाम से पोस्ट की थी कि साईं सचित्र आई है। तो जब बाबा शिरडी से मेरे पास आ गए थे, उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे हुआ था कि मेरे पास शिरडी से मतलब जब बाबा आ सकते हैं तो साईं सचित्र तो हम मतलब कहीं से भी ले सकते हैं ना, तो साईं सचित्र मुझे मिल जाए। पर मैं आपको बताऊँ ये इतना ईजी नहीं था। मैं 2-3 महीने से ट्राई कर रही थी, बट मुझे कभी एक बार तो ऐसा हुआ कि लैंग्वेज मतलब जहाँ से मैं ऑर्डर करना चाहती थी, ये फ्लिपकार्ट से ही आई है, तो जब मैं देखी थी कि उस टाइम पे ना हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, फिर मैंने ठीक है कुछ टाइम और वेट करी, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म से देखा, वहाँ पर आउट ऑफ द स्टॉक जा रहा था। मतलब ऐसे करते करते ना मुझे जैसा जो मैं चाह रही थी, और स्पेशली एक स्पेसिफिक राइटर की वो मतलब नहीं मिल रही थी। तो बीच में फिर थोड़ा सा टाइम मिल गया, वो चीज़ मैंने कहा चलो ठीक है मैं कुछ टाइम बाद ले लूँगी। फिर ऐसी हुआ कि मैंने दिसंबर के स्टार्टिंग में मतलब ऑर्डर कर दी थी, 1 या 2 के आसपास शायद की होगी। तो जब ऑर्डर करी थी उसके बाद ऑर्डर मेरा 2 बार कैंसिल हो गया आउट ऑफ द स्टॉक होने की वजह से। मतलब उस टाइम पे दिखा रहा था और फिर से ऐसा हुआ कि आउट ऑफ द स्टॉक आ रहा है, मतलब बार बार ये मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा आपके पास ठीक है फाइनल अगर होती है तो ठीक है, फिर कभी मैं किसी शॉप पे से जाके मतलब ऑफलाइन मोड में ले लूँगी साईं सचित्र। फिर मैंने लास्ट टाइम कोशिश करी तो ऑर्डर हो गया, पर उसकी जो डेट आई थी वो मतलब 2 हफ्ते बाद डिलीवर बताया था घर पे। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। उस टाइम पे मैंने इतना मतलब ये गौर नहीं किया कि कौन सी डेट को आ रहा है क्या आ रहा है। मतलब 5 तारीख को ऑर्डर करना था और आया था 12 के आसपास, 12 को आया था। और जिस दिन मेरी बुक आने वाली थी उस दिन मुझे मैसेज आया था। मुझे ये याद आया कि हाँ यार मैंने साईं सचित्र मतलब ऑर्डर की थी, और मैं मतलब ऑर्डर करके ये भूल गई थी कि उसे दोबारा से चेक करना है। तो यह है कि मतलब मेरी बुक आ रही है। और उससे पहले क्या हो रहा था कि जिस चैनल का मैं आपको बार बार नाम देती हूँ, उस चैनल पे ना थर्सडे के दिन ही साईं नाम जाप होता है। तो मैं सेम
आराम से ऊपर आके जैसे सेम पोस्चर में मैं बैठती हूँ अपने बाबा का नाम लेने, उसी उसमें बैठी थी आराम से धूप में आँख बंद करके, और वहाँ साईं 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 इस तरह बोले थे, तो मैं अपनी बार मन में बोलती साईं 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 ऐसे करके बोलती, और ओम साईं नाम मतलब जब करते करते तो मैंने मतलब मेरे दिल दिमाग में अपनी साइंस चित्र चल रही थी, और मैंने आँख बंद करके, तो मेरे आगे से ना एक मतलब कबूतर सा गया, और मैं जैसे कि बोलती हूँ कि मैं बाबा को जब बोलती हूँ थर्सडे को मुझे देखना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो बटरफ्लाई के रूप में, मतलब ऐसा बिल्कुल होता है कि बिल्कुल मेरे पास, मतलब उस चीज़ का मैं ऐसा अभाव करती हूँ कि बिल्कुल पास आके बैठ जाती है वो चीज़, और पता नहीं पहले तो ऐसा नहीं होता था, पता नहीं अब क्यों होता है। तो आगे से वो कबूतर गया और मेरा ध्यान ना उस पर गया, उस कबूतर पे, और हुआ भी क्या, उस कबूतर के पैर पे कुछ मतलब बंधा पड़ा था, मतलब कुछ धागे जैसा कुछ होता है इस टाइप का, थोड़ा मोटे धागे में बंध रखा था, और मैं सोच रही मेरे आगे से गया बिल्कुल, और एक दो बार गया मतलब, तो मेरी निगाह ना एकदम से वहाँ से टूटी, मतलब साईं जहाँ मेरा एकदम से रुका, और मैं उस कबूतर को देखी थी जैसे कि इसकी मतलब पैर में क्या बंधा है, वैसे मेरे को मतलब ऊपर मेरी कॉल आ गई, तो उस टाइम पे मेरी वो साइन चैंट वहाँ से बंद हुई, और उन्होंने बोला आपकी साइंस चित्र आ गई है और आप रिसीव कर लीजिए, हम नीचे खड़े हैं। और मतलब मैं ये तक याद था कि हाँ मेरी साइंस चित्र आने वाली है, और सुबह भी याद था, मैं ये सोची, मैं कहा थर्सडे है और डेट भी इतनी सुंदर थी, 12/12/24 मतलब साल का लास्ट था, तो मैं बस ये विश करी थी किस तरह से डिलीवरी कैंसिल ना हो, कुछ ना हो, बस इस साल में मुझे दोनों चीज़ चाहिए, बाबा चाहिए थे, बस साइंस चित्र भी चाहिए, ऐसा मतलब मेरा अंदर से भाव था। तो डेट भी इतनी सुंदर, डेट की मतलब अभी मैं जो बोल रही हूँ मुझे रिकॉल करने में बिल्कुल भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि डेट इतनी प्यारी है 12/12, तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छा। तो मैं अपनी गई जाके मैंने अपनी साइंस चित्र ली, और फिर मैं जब ऊपर आई उस बुक को लेके, तो मैं उसी कबूतर को देखी थी, मेरे आगे से ही गया वो कबूतर, मतलब पता नहीं क्या, और मैं आपको लीला में दिखाऊंगी भी कि वो कबूतर का मतलब पैर में कुछ बंधा हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आया कि वो थर्सडे के दिन ही ऐसा क्यों हुआ। क्या मैं इतना ज़्यादा कुछ सोचती नहीं, क्योंकि मुझे अब इतना तो विश्वास हो गया कि बाबा आसपास ही रहते हैं, बाबा आपसे बात करते हैं, अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे, उनसे कनेक्ट करने की स्पेशली कोशिश करोगे, तो आप देख सकते हैं मेरा एक्साइटमेंट लेवल साइंस चित्र आने का, मतलब वैसे तो सही बताऊँ तो मेरे पास बुक्स का इतना ढेर होता है कि मतलब मैं उनको पढ़ लूँ वही बहुत बात है, पर पता नहीं क्यों बाबा से इतना प्यार हो गया ना, क्या लगता है नहीं बाबा मुझे एक बार बाबा को पढ़ना है, ऐसा वाला भाव है दिल में। तो बाबा थर्सडे के दिन ही आए, और फिर उसके बाद भी मुझे जब वो मेरे पास मेरे हाथ में आ गई स्पेशली साइंस आती थी, क्योंकि मुझे भी था कहीं डाउट कि कुछ और ना हो जाए प्रॉब्लम, और उससे 2-3 दिन पहले मतलब बारिश का भी बहुत हो रहा था, तो मुझे ऐसा था कहीं डिलीवरी कैंसिल ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, मतलब 100 टाइप की चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो फिर भी एट द एंड जब साइंस चित्र मेरे हाथ में आई, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद फिर से मैं उस चीज़ को रिलेट कर पाई थी कि बाबा शायद चाहते होंगे कि उसी थर्सडे को आना, तो ऐसा हुआ। तो मैं फटाफट आई, उस बुक को मैंने लिया, और एक चीज़ और कोइंसिडेंस हुई कि 2 दिन पहले मेरे पास वाराणसी से मेरे पास एक बैग आया, मतलब बैग पूरा इस साइज़ में था कि वो ऐसा लगा कि साइंस चित्र के लिए 2 दिन पहले मेरे पास आ गया था। हुआ यूँ था कि मेरी दी गई थी वाराणसी किसी शादी में, तो वो वहाँ से कुछ मेमोरी कलेक्ट करके लाए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो बैग है बहुत सुंदर है, ये काम करो, मैं मतलब अपनी छोटी वाली सिस्टर को दे दूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ से, यूपी साइड में रहते हैं वो, वहाँ से उन्होंने मुझे भिजा दिया था, और 2 दिन पहले ही आया था, और 2 दिन बाद मतलब मेरी साइंस चित्र आई, तो मैं उसमें ही उस बैग में ही रखती हूँ उसे, ऐसा बैग रहा था, बिल्कुल उसी चीज़ के लिए बना हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं रिलेट कर पा रही थी। और खैर मैं इसके आगे जो लीला ऐड करूँगी, तो उसमें आप देखना बैग भी मैंने दिखाया है, और सच में मैं मतलब अब बाबा को ना इस नज़र से देखती हूँ कि कहीं ना कहीं वो सब कुछ देख रहे हैं, और बस अपने कर्मों से हेराफेरी नहीं करनी है, क्योंकि फिर कर्मों का हिसाब तो आपका कोई नहीं कर सकता, उसे आपको यहीं देखना पड़ेगा। तो वो है बाबा से, अब ये वाला सीन हो गया कि बस बाबा को मान लिया है, बाबा के चरण पकड़ लिए हैं, अब किसी के चरण पकड़ने की लगता नहीं ज़रूरत है, और जो बाबा के सिद्धांत हैं उन्हें माइंड में बिठा लिया है। अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, ज़िंदगी में परेशानियाँ बैक टू बैक ही हैं, बस उनको सुनने समझने और थोड़ा सब्र रखने का एक तरीका मिल गया है, और ये सब कुछ हुआ है बाबा की वजह से। तो ये बाबा ने ये लास्ट एक स्टोरी जो मैंने आपके संग शेयर करी है, ये भी बाबा की लीला थी। कहीं ना कहीं बाबा ने जो मैं मांगी थी, बाबा वो मुझे बैक टू बैक दे थे, पर जो चीज़ नहीं दी उसके बारे में इस नेक्स्ट स्टोरी में जिक्र करेंगे, क्लियरली तो नहीं, पर हाँ इनडायरेक्ट वे में आपको उसका मोरल ऑफ द स्टोरी ज़रूर बता दूंगी। तो आप देखिए ये लीला कि कैसे मेरी साइंस चित्राई, और अगर आपको सिर्फ सिंगल पार्ट में देखना हो आगे, और जो मैंने अभी ऐड करी बैक ऑफ द स्टोरी ये नहीं सुनी हो, तो आप जाके साईं लीला 26 भी देख सकते हैं, और कंबाइन में मैंने दोनों को डाल दिया था साईं लीला 26 के नाम से, कि जब साईं मेरे पास शिरडी से आए और साइंस चित्र दोनों को कंबाइन करके, तो आप जब प्लेलिस्ट खोलेंगे आपको बैक टू बैक सारी लीलाएं दिखेंगी। तो इसके बाद रह जाती है मेरी सिर्फ और सिर्फ एक लीला, जो कि इसके पोस्ट होने के बाद मैं तुरंत पोस्ट कर दूंगी कुछ ही टाइम बाद। तो देखिए पहले आप ये कि साइंस चित्र जब मेरे पास आई और मेरा एक्साइटमेंट लेवल, और उसके बाद जब ये सब चीज़ हो गई थी, मैंने जाके फिर से उस चैनल पर गई हूँ, थैंक्स बोला है, और उन्हें बोला भी कि मेरी साइंस चित्र आज थर्सडे के दिन आई, और पूरी लीला तो आप देख सकते हैं, ये थी मेरी साइंस चित्र जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, और ऑर्डर मेरा कंफर्म होते ही वैसे साइंस चित्र बहुत अच्छी, पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी रही है, और कोइंसिडेंस से आप यकीन नहीं मानेंगे इतने टाइम से ऑर्डर कैंसिल हो रहा था, और यूँ ही कुछ 5 या 6 शायद दिसंबर को मैंने ऑर्डर करा, तो मेरी साइंस चित्र लेट होने के कारण आई 12/12/2024 मीन्स उस दिन थर्सडे पढ़ना था, शायद इसलिए कोई कोइंसिडेंस होगा, पर जितने भी साईं भक्त हैं वो हमेशा बाबा की लीला को कुछ ना कुछ तो मानते हैं। तो ये हुआ था कि जो डिलीवरी मैन आए थे, मेरी साइंस चित्र पता नहीं कहाँ खो गई थी, कि उन्होंने पूरे अपने बैग से सारे जितने ऑर्डर से सब निकाल दिया, और बहुत मुश्किल से मेरी साइंस चित्र निकली, और मेरी जो मतलब फेस पे जो स्माइल थी ना, वाओ। और ये बैग आप देख लोगे, ये वाराणसी से आया था 2 दिन पहले, जो कि मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये साइंस चित्र के लिए मुझे लगा कि जैसे ये बैग इससे ही आया हो, मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर मैं जल्दी से अपने स्टडी रूम में आई, और मैं पहले इस बैग को इस पे फिट करके देख रही थी कि ये इस पे फिट होता है या नहीं होता है, और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से इसको ओपन करने की कोशिश की, और मतलब मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था कि मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं इसको सीधे से कट करके मतलब निकाल सकती हूँ, बट ये करते ही मेरे हाथ पे भी लग गई, कंप्यूटर पे भी लग गई। पर ये जो एक्साइटमेंट लेवल था ना, सच में ये वही समझ सकते हैं जो ऑलरेडी साईं भक्त हों, और ये
शिरडी का रूप देख के, शिरडी की फ़ोटोज़ अपने बाबा को देख के मतलब ऐसा हुआ जैसे मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आ गई हो जो कि जिसका मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी। और ये कब आई, मतलब इस साल ही मैंने बाबा को इतने पास से जानना स्टार्ट किया और साल के अंत में बाबा ने खुद को 2 लीलाओं के साथ मुझे अपने आप को सौंप दिया। एक तो साईं सचित्र और दूसरी बाबा मेरे पास इसी साल खुद शिरडी से चल के आए, जो कि मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में साईं लीला के नाम से शेयर किया था। मैं कोशिश करूँगी 2 वीडियो में कंबाइन करके स्टोरी नंबर 27 के नाम से दूँ, ताकि आपको दोनों वीडियोज़ पता चल जाए कि एक ही साल में मेरे पास बाबा दोनों रूप में आ गए। और सच में बहुत खुश होती हूँ। हर थर्सडे को मुझे ऐसा लगता है बाबा मिलने आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो इस थर्सडे में वेट करी थी और ये कबूतर वो मेरे सर के पास से गया, पता नहीं इसके पैर में क्या था, शायद आप लोग देख पाएंगे या नहीं। तो इतना खूबसूरत लगा था कबूतर, मुझे बार बार दिख रहा था। और उसके बाद मेरी साईं सचित्र आई। तो हुआ ये कि साईं दीदार चैनल है, बहुत अच्छा साईं के लिए मुझे बहुत अच्छा वो चैनल लगता है। तो उनकी चैटिंग चली थी उसमें ओम साईं नाम की, और मैं वहाँ जाके साईं नाम जप रही थी। वैसे ही मुझे एकदम मेरी कॉल आई और मेरी उस टाइम पे साईं जो चैट थी वो रुकी। उन्होंने कहा आपका ऑर्डर आ गया है, अपना पार्सल रिसीव कर लीजिए। और उस टाइम पे कबूतर मेरे बिल्कुल आगे से गया, पता नहीं इसके पैर में क्या फंसा था। मैं बार बार इसको देखने की कोशिश कर रही थी और समझ नहीं आ रहा था, पर फिर मेरा ध्यान से हटा और मैं अपनी साईं सचित्र में लग गई। कि बाबा नहीं मिलते तो मैं बता दूं, मेरी लाइफ में चाहे मेरे अच्छे के लिए काम हो या कोई ऐसा काम जो मुझे शायद मुझे आज अच्छा ना लग रहा हो, बट वो इन फ्यूचर के लिए अच्छा हो, वो मुझे लगता है सब कुछ थर्सडे में ही होते। शायद ऐसा जितने भी साईं श्रद्धालु हैं उन सबकी अपनी मान्यता हो, पर मुझे आज बाबा फिर से किसी प्यारे से रूप में दिखे। तो ये थी वो छोटी सी लीला। और जैसे मैंने आपको जिक्र किया था पहले कि वो एक छोटा सा मतलब कबूतर वो आगे से गया था, उसके पैर में कुछ बना था। तो आपने अगर गौर किया होगा तो आप देखना, मतलब मैं इसको ना जूम करने की कोशिश करी थी कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा था। खैर, बाबा की इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी लीलाओं से जुड़ने के बाद ना मुझे मतलब ठीक है, लाइफ में सारी चीज़ चल रही है। ऐसा नहीं है कि बाबा को मानने के बाद आपकी लाइफ में दुख दर्द ही नहीं आएंगे या जो परेशानियाँ वो ही नहीं आएंगी या फिर जो आपने कर्म किया है वो कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, उन सब चीज़ों को सोचने समझने का तरीका, उन्हें बैलेंस करने का, मेंटेन करने का, उन्हें करने के तरीके बस आपके शायद चेंज हो जाए। क्योंकि मुझे देखो मेरे जो एक्सपीरियंस से पता चला और मिला है, बाकी सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना वे है कि वो उस चीज़ को कैसे लेते हैं। क्योंकि बहुत टाइम से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ कहीं ना कहीं उलझी पुलझी सी हो रही है, तो मुझे तो ये बहुत सुकून देती है सारी चीज़ें, ठीक है ना। एक टाइप से मेरा ये मेंटल थेरेपी भी है कि कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को कनेक्ट कर पा रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है, सुकून लगता है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। जिसको भी कभी मैं किसी से मिलती हूँ या कोई मुझसे मिलता है तो मतलब, और स्पेशली अगर वो साईं भक्त हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है वो वाली बात वही होगी, सोने पे सुहागा। तो बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि फिर वो उस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता है। तो ये थी बाबा की साल की लास्ट लीला, जिससे मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें कनेक्टेड हैं। पर इसके बाद एक ऐसा भी इसी साल के एंड में ही ऐसा भी है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि बाबा को मैं जो जहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, बाकी सारी चीज़ हुई बट वही चीज़ नहीं हुई जहाँ से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करी थी। पर अब इतनी सारी चीज़ों के बाद ना पता है, शायद ये भी माइंडसेट हो गया है कि बाबा जो करते हैं वो बेहतर करते हैं अगर आपको बाबा पे विश्वास है। और शायद जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही हो उस चीज़ का तुम्हें एंड नहीं पता, पर अगर आप बाबा के बच्चे हैं और आप बाबा को अपने एक बड़े के रूप में मान रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन ही सोचेंगे, बेहतरीन ही करेंगे। तो बाबा पे विश्वास रखिए और कर्म और इंसानियत को निभाते रहिए। और वॉइस रिकॉर्डिंग करते समय अगर थोड़ी सी नॉइज़, क्योंकि बाहर का भी अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह किसी का चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है, तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ भाव यही है कि बाबा की लीलाओं को या बाबा के जुड़े जो सिद्धांत हैं उनको किसी भी तरह कनेक्ट कर पाऊँ, ताकि सबको ना अपनी लाइफ थोड़ी सी ईजी लगे और कर्म और इंसानियत पर ज़्यादा फोकस हो हमारा। तो यही है, सब बढ़िया है और बाबा के सिद्धांत बहुत प्यारे हैं, सब एक ही हैं, सारे भगवान एक ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लीला में नई किसी टॉपिक के साथ, और एक लास्ट स्टोरी और बची है बस, और फिर मेरी वाली जितनी भी लीलाएं हैं वो यहाँ से थोड़ा सा बंद हो जाएंगी, और फिर अगर बाबा ने चाहा और लीलाएं कराएंगे तो ज़रूर इसी चैनल पे वो कंटिन्यू होंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओम साईं नाम, जय साईं नाम, जय जय साईं नाम। और अगर आपको बाबा से रिलेटेड एक अच्छा चैनल चाहिए तो जैसे कि मैं बार बार उस चैनल का नाम देती हूँ, साईं दीदार चैनल, आप वहाँ जरूर कनेक्ट हुई है, बहुत अच्छा भाव मिलेगा आपको, बाबा से कनेक्ट होने का एक नज़रिया मिलेगा। आप सभी को ओम साईं नाम। बाबा आए थे मेरे जन्मदिन पर मिलने, मुझे ऐसा लगा, पर ऐसा क्यों लगा आइए सुनते हैं। ओम साईं नाम। इससे पहले कि मैं लास्ट जो लीला है वो अपलोड करती हूँ, मुझे अपने बर्थडे का भी एक छोटा सा इंसिडेंस याद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपनी एक पार्ट में ज्वाइन किया जाए और उसके बाद लास्ट की जाए। तो हे एवरीवन, आगे है 41 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं, जैसे मेरे लिए मेरे साईं हैं। आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बहुत छोटी सी लीला है, मैं पर फटाफट आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको ये स्टेप बता रही थी बैक टू बैक, कैसे बाबा अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, ये फिर ये कह लीजिए कि जब मैंने बाबा को बोला वो तब तक आए, जिस रूप में बोला ऐसा लगा कहीं ना कहीं वो उस रूप में भी आए। अब बात आती है कि 2024 में जो मेरा बर्थडे था वो पड़ा था जुलाई में, 21 जुलाई को, और मैं सच बताऊँ तो मुझे बाबा के बारे में ना नई नई चीज़ें पता चली थी, ठीक है। रिकॉल करना मैं चीज़ों को स्टार्ट कर रही थी, पर चीज़ें मुझे नई नई पता चली थी कि जैसे इस बार मैं 2025 की बात करूँ तो शिरडी का परिक्रमा दिन होता है, वो भी मुझे इस बार पता चला है, ठीक है ना। तो ऐसी जिस दिन मेरा बर्थडे था मैं पता नहीं क्यों इस बार ऐसा प्लान करी थी कि मेरा बर्थडे मतलब ऐसा पड़े या तो उसमें थर्सडे हो या कुछ बाबा से रिलेटेबल हो, ऐसा मतलब मैंने सोचा था। और जैसे कि जब नाम जब होता था, जिस चैनल की मैं बात करती थी, या फिर मैंने देखा कि और समझा कि अगर बाबा को बुलाते हैं तो बाबा आते हैं। तो जब 2024 में मेरा बर्थडे पड़ा तो मेरी एक तो ये था मन में कि बाबा कोई ऐसा दिन चाहिए जो आप मतलब मेरा बर्थडे ना ऐसा बने कि आपका दिन हो, ऐसा कुछ सेटअप करना। तो मेरे ख्याल से थर्सडे शायद पड़ा नहीं था, जैसे कि मैं थोड़ा क्लियर कर पा रही हूँ, शायद थर्सडे नहीं पड़ा था। तो 21 जुलाई के दिन गुरु पूर्णिमा पड़ रही थी, और गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने बहुत रिसर्च किया। उसके बाद ये पता चला कि गुरु पूर्णिमा के दिन शिरडी मतलब बहुत अच्छे सस्ती है, और गुरु पूर्णिमा के दिन शिरडी में एक भव्य स्वागत होता है, तो कहीं ना कहीं बाबा से रिलेटेबल वो हो गया था। अब उसी दिन मेरी मॉम को मुझे कुछ दिलाना था, तो हम लोग बाहर की तरफ जाए थे। अब
अब ये तो थोड़ा बहुत मुझे पता चल गया था कि उस दिन गुरु पूर्णिमा पड़ा 21 जुलाई को। मैंने अंदर से ऐसा सोचा कि बाबा आज ना मुझे आपको देखना है, और वो भी इस बार मैंने बिल्कुल, मैं सच बताऊँ, मैंने इस बार बिल्कुल नहीं बोला कि मुझे आप बटरफ्लाई के रूप में चाहिए, किसी और के रूप में चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा होने चाहिए कि बिल्कुल वेशभूषा मतलब आप जैसी हो, ऐसा कुछ, मतलब मुझे नहीं पता कैसा होना है बट ऐसा कुछ चाहिए, मेरा बर्थडे का ये गिफ्ट है। मतलब मैंने अपने भाव से बता रही हूँ जो मैंने बोला बाबा को, जब मैंने मॉर्निंग में अपनी बर्थडे की स्टार्ट करी और पूजा करी, स्पेशली बाबा से आशीर्वाद लिया, तो मैंने कहा कि बाबा मुझे आप अपने ही रूप में देखने, मतलब मुझे नहीं पता है क्या सेटअप होगा, कैसे होगा, बस है ऐसा कुछ। तो उसी दिन क्या हुआ कि मेरी मम्मी मुझसे कहा कि आज तेरे लिए मतलब कोई बर्थडे गिफ्ट ले लेते हैं। तो मैंने टेबल लैंप ऐसा कुछ लिया था, उस टेबल लैंप में भी मेरे बाबा ही रहते हैं। तो जब हम बाहर की तरफ निकल रहे थे तो ऑटो में बैठ रहे थे, तो जो ऑटो रुका था ना, मतलब उसने, उनकी आंखें कुछ अलग थी, बहुत बूढ़े से थे और वाइट कुर्ता पजामा पहन था, साफा बांध था सर पे, और मतलब वो मेरी तरफ काफ़ी देर से देख रहे थे और मैं उनको देख के, मतलब मैं सोची ऐसा क्यों देख रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पर मुझे अंदर से ऐसे फील हुआ जैसे, मतलब मैंने बाबा को बोला तो वो बाबा ही दिखे मुझे। तो जैसे मैं बैक टू बैक देखी थी, तो मतलब अब मुझे ना धीरे धीरे बाबा की ये बातें तो समझ में आ रही थी कि जब मैं जहाँ जैसे बुलाई थी कहीं ना कहीं तो मतलब इतना रिलेटेबल हो रहा था कि बाबा दिख रहे थे। तो उस टाइम पे तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे देख रहे हैं, मतलब काफ़ी एजिड से थे, और मैंने भी उनको देखा कि फिर जब मैं घर आई ना, मैं सोच रही कि मैंने बाबा को बोला तो था मिले, मतलब रात हो गई, तो मुझे ऐसा क्यों कुछ नहीं दिखा। मैं रिकॉल करने की कोशिश करी हूँ, हाँ, कि ऐसा मतलब बर्थडे निकल गया मेरा, ऐसा क्यों, मतलब दिखा क्यों नहीं। जब मैंने रिकॉल करने की कोशिश करी तो मुझे लगा नहीं, शायद मेरे पहचानने में गलती हुई है, बाबा तो आए थे। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि मैंने बहुत साईं भक्तों के ज़ुबान से सुना है कि बाबा को आप जैसे इनविटेशन देते हो, बाबा को आप बुलाते हो, तो वो किसी ना किसी रूप में देखो ज़रूर आते हैं। अगर आपने उनको बुलाया है, अगर आपने उनको पुकारा है और बहुत दिल से इतनी रिक्वेस्ट करिए कि बाबा आओ, तो वो आते हैं। बस पहचानना आपके हाथ में। शायद कई बार हम पहचान भी लेते हैं और कई बार हमारे पहचानने में मतलब गलती भी हो जाती है। तो सेम यही हो रहा था कि मैं, जब मेरा बर्थडे पूरा हो गया और मैं चीज़ों को रिकॉल करने की आज कोशिश करी थी कि मैंने तो बाबा से बोला था आने के लिए, मुझे तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा स्पेशली दिखा नहीं कि बाबा आए। तब मैंने थोड़ा सा रिकॉल करके सोचा कि जिस ऑटो में हम बैठ रहे थे ना, मतलब उसमें जो ऑटो वाले थे वो बहुत एजिड थे, बहुत एजिड, और मतलब मुझे देख के ना, उनको देख के थोड़ा अंदर से मेरा है, मैं बहुत इमोशनल फूल हूँ सच में, बहुत ज़्यादा। तो मुझे उनको देख के लगा थोड़ा कि मतलब वो मुझे देख रहे थे, मेरी मॉम और मैं दोनों संग थे, पर वो मुझे देख रहे थे और मैं उनको देखी थी। तो मुझे उनको देख के बड़ा अजीब लगा कि मतलब इतनी एज में उन पर मुझे दया भी आई। जब मैंने रिकॉल करने की कोशिश करी तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार, बाबा आए थे, मतलब बाबा आए थे, मुझे इतनी कन्फर्म हो गई थी। और वही वाइट कपड़े सर पे भी बांध रखा था और पूरा जिसे कहते हैं साफा टाइप का जैसा होता है बाबा की वेशभूषा में, और बहुत एजिड, बहुत सॉफ्ट से, प्यारे से। तो पता नहीं क्यों यहाँ से मतलब मैं धीरे धीरे ना चीज़ों को रिलेट कर पाई थी कि जब जैसे जैसे मैं बाबा को बोल रही थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही थी। तो 2024 का जो मेरा बर्थडे था वो गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ा, बाबा को बुलाया, बाबा भी आए, मतलब बहुत परफेक्ट। और जो लैंप मैं अपने बर्थडे पे लेके आई हूँ ना, आपको एक नहीं आएगा, उस लैंप में आगे उतनी जगह है जहाँ से मेरे जो शिरडी वाले साईं आए थे ना, वो पूरे उसमें फिटेड होते हैं, अब आप समझ सकते हो। तो बस छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रिलेट करते हैं जब बाबा से, तो सच बताऊँ तो बहुत खुशी मिलती है। शायद कोई दूसरा इस चीज़ को सुनेगा, समझेगा तो लगेगा लोगों को कि क्या ही बात है, मतलब क्या कुछ समझ शायद ना आए, पर जो अपने बाबा से कनेक्ट है उनको ना ये भाव समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है स्पेशली। तो वही भाव है जो अब बाबा से जुड़ गया, और अब ऐसा लगता है कि ये अनोखा ही भाव है। अब चाहे कुछ भी हो, कुछ सही हो गलत हो, ठीक है, बाबा हैं, सब संभाल लेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करना है। तो ये थी वो छोटी सी लीला जो मैंने सोचा कि आज मैं इसको लास्ट करने वाली थी अपनी लीला को, कि बाबा ने जो मैं सोची थी वो नहीं दिया। पर याद करते करते जैसे ही मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करी थी ना, मुझे एकदम याद आया कि मेरे बर्थडे का भी एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था, मुझे वो आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो बस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लीला में नई किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओम साईं नाम, जय साईं नाम, जय जय साईं नाम। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये बाबा से रिलेटेबल लगा या नहीं, मतलब मुझे जो भाव लगा वो मुझे लगा कि आप लोगों के संग शेयर करनी थी, पर आपको लगा या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओम साईं नाम। ओम साईं नाम। तो बाबा की वो लास्ट मेरे साथ हुई लीला जो सबसे स्टार्टिंग में थी, कि मुझे ऐसा लगा था, वहाँ से मतलब मैंने बाबा को मानना स्टार्ट किया और एंड में आके पता चला कि वो एक्चुअल में मेरे लिए थी नहीं। तो ओम साईं नाम। हे एवरीवन, तो आगे है 42 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, मतलब मैं अपनी लास्ट लीला में यही वर्ड को 2 बार और दोहराना चाहूंगी कि सबसे ऊपर सच में कर्म और इंसानियत है। उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं, जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सब लोग कमेंट नहीं करते हैं। बाकी आपका जितना भी प्यार मिल रहा है, जितना भी सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो छोटा सपोर्ट हो, बड़ा सपोर्ट हो, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप लोग का सपोर्ट होनी चाहिए। बाकी 2-3 लोग अगर सुनने वाली भी है ना इन लीलाओं को, तो मैं सोचती हूँ मेरी बहुत है। बाकी बाबा की कृपा कि वो कितने भक्तों को अपनी साईं लीला से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है 42 नंबर की कहानी और पार्ट 12। तो आइए, आज की लीला होने वाली है मेरी सीरीज़ में लास्ट लीला, जो कि मेरी ज़ुबानी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 36-35 से शायद मैंने अपनी लीलाएं स्टार्ट करी थी, जिसपे मैंने एक अलग ही थंबनेल लगाया था, और सिर्फ उसमें मैंने बोला था अभी बैक टू बैक जितने भी पार्ट आएंगे वो मेरी ही लीला से रिलेटेड आएंगे। तो उनमें से आज जो लीला है वो लास्ट लीला, इसके बाद जो आएंगे वो भक्तों की ज़ुबानी होगा। ये तो फिलहाल मेरी ज़ुबानी था जो बैक टू बैक चल रहा था। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी थर्सडे। और जैसे कि आज शिरडी में परिक्रमा दिवस मनाया जा रहा है 13 फरवरी को। तो मैं बताऊँ, मुझे इस साल में पहली बार पता चला है कि शिरडी में कोई परिक्रमा दिन भी होता है, और बहुत खुशी मिलती है जब बाबा से हम कनेक्ट होते हैं, बाबा की नई नई चीज़ों को सुनने समझने का मौका मिलता है। हम सच में बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हैं।
तो मैं पूरी शिरडी की एक आज ही वीडियो अपलोड करूंगी, अगर बाबा ने चाहा तो। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरी शिरडी को कैप्चर करके आपको एक नए थंबनेल के साथ नई वीडियो में शेयर करूंगी और आप जरूर देखिएगा। तो आइए पहले आज हम बात करते हैं जो लीला मेरे लिए लास्ट है, और उसके बाद ये सीरीज थोड़ी स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो देखिए, बाबा ने जहाँ से मैंने बाबा को कनेक्ट करना स्टार्ट किया वो इतनी खूबसूरत, मतलब वो टाइम इतना खूबसूरत था कि मतलब बस मुझे ऐसा लगा था कि बाबा शायद ना ये चीज़ मेरे लिए है, और बाबा ने कुछ ऐसा सेटअप करा है। एंड आई एम सीरियसली वेरी 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 हैप्पी। और उस टाइम पे मतलब वो चीज़ मुझे कुछ अलग ही ऐसा भाव था, पर उस एक छोटी सी लीला से ना मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बाबा को कनेक्ट कर लिया अपनी लाइफ में उस लीला से। और उसके बाद बैक टू बैक, जैसे कि बाबा शिरडी से आए, उसके बाद साईं सचित्र आई, उसके बाद पता नहीं कितने सारे मिरेकल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं रिकॉल करना मतलब स्टार्ट किया। वो एक छोटा सा कोइंसिडेंस था, उस कोइंसिडेंस में डायरेक्टली शेयर नहीं करूँगी क्योंकि सबका अपना पर्सनल थोड़ा सा मैटर है, बट थोड़ा सा रिलेट करके आपको बस बता दूंगी कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा देते ही देते रहते हैं। में कभी मत रहिएगा, आपके जो सही है वो उसे करते हैं, मतलब चाहे उसमें देना हो या फिर वो चीज़ ले लेना हो, आपके बेहतर होगा ना, उन्हें पता है। अगर आप बाबा पे विश्वास करते हो तो सेम रीजन भी ऐसा हुआ, जिस कोइंसिडेंस को मुझे लगता था कि मैं इतनी चीज़ों को रिकॉल कर पाई और बाबा का इतना ज़्यादा मतलब ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी, और जो लोग बाबा से कनेक्ट जैसे दिख रहे थे, तो मतलब मैं बहुत खुश हुई थी कि ऐसा लगा कि बाबा को मानना क्या स्टार्ट किया, बाबा को स्पेशली पहले जानना क्या स्टार्ट किया कि बाबा ऐसे लोग मेरे आसपास आने लग गए और मैं भी उन लोगों से कनेक्ट करने लग गई। तो अब बात आती है 2024 की ही एंड में, बिल्कुल एंड। तो जिस चीज़ को मैं 2022-23 से रिलेट कर रही थी, वो एंड में मुझे पता चलता है कि वो चीज़ मेरे लिए थी नहीं। तो मुझे बाबा पे इतना ट्रस्ट था कि मुझे लगता था कि बस बाबा जो मैं बोल रही हूँ बस बाबा मुझे देते आ रहे हैं। बट शायद अब देखो वो समझ भी पता है कैसे डेवलप हुई। इतनी स्पेशल चीज़ थी, सोचो जिस चीज़ को मैं बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करी थी, तो मुझे मेरे लिए वो क्या चीज़ होगी जिस कोइंसिडेंस को कनेक्ट करके मुझे ऐसा था बाबा मुझे मिल गए और वो चीज़ मुझे ना मिल रही हो। तो सोचो क्या माइंडसेट होगा। मतलब इस पॉइंट में ऐसा भी था कि मैं चाहती थी तो बाबा को छोड़ सकती थी, मतलब ऐसा कि कुछ नहीं होता करके। पर इन सब चीज़ों, इस पूरी जर्नी के बीच मुझे एक सोच और समझ मेरी विकसित हुई, और वो ये थी कि अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं तो आप उस विश्वास को बनाए रखें। दर दर भटकने से या दरबार बदलने से आपकी किस्मत नहीं बदलती है। किस्मत में कहीं ना कहीं कुछ तो आपके प्रेजेंट की कर्मा है, और कहीं ना कहीं आपके पास कर्मा भी बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो देखो ये मेरा मतलब अपना पर्सनल अनुभव है। इस लास्ट जर्नी के थ्रू मैं आपसे सिर्फ यही चीज़ें कनेक्ट कर पाऊंगी कि तभी मैंने अपने चैनल को स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये 2 वर्ड स्पेशली बोलती हूँ कि कर्म और इंसानियत। कहने का मतलब अगर कर्म अच्छे होंगे तो जिस चीज़ की आप चाह कर रहे हैं और शायद वो अच्छी लगे ईश्वर को, तो वो दे देगा आपको, और नहीं लगी तो या तो उसकी 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आपकी कहीं ना कहीं कर्म थोड़े से डिस्टर्ब है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, या फिर वो आपके लिए बेटर नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप आंख बंद करके थोड़ा सा विश्वास रखिए और थोड़ा सा माइंडसेट अपना ऐसा रखिए कि चलिए अगर कोई चीज़ नहीं मिली है तो आगे बढ़िए। मतलब अगर नॉर्मल सी बात है, अगर आप उस ऊपर वाले पे विश्वास रख रहे हो तो वो आपको जिस चीज़ को आप इतने दिल से चाहते हो तो वो आपको एक टाइप पे आके दे देगा, और अगर नहीं देता है तब भी समझिएगा कि उसमें भी उसकी भलाई है, उसने कुछ सोचा है। ठीक है, तो लाइफ खत्म नहीं होती है किसी चीज़ की मिलने ना मिलने से, बट एंड ऑफ द टाइम आप ये रियलाइज करते हैं कि आपने उस जर्नी से क्या सीखा। मैंने उस जर्नी से बाबा पे विश्वास करना सीखा, और जो चीज़ नहीं मिल रही है उसको भी बाबा की कृपा और उसमें बाबा की रजा समझी, और उसको वही मतलब छोड़ के बस बाबा का हाथ पकड़े रखा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं मिली तभी उसमें बाबा का। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में जब कोई चीज़ मुझे चाहिए होती है ना, मैं आपको सच बताऊँ, मैं हमेशा बाबा से ये बोलती हूँ कि अगर ये मेरे लिए सही होगा तो देना, और अगर नहीं होगा तो वो आपकी मर्जी। तो जब मैं ये चीज़ आगे रख रही हूँ, तो अब वो चीज़ अगर मुझे नहीं मिल रही है तो मैं उस चीज़ में वही मानूंगी कि शायद मैंने किसी चीज़ को इतने करीब से नहीं देखा या नहीं सुना समझा, बट अगर हमने अपनी किसी निर्णय या किसी लाइफ में जो भी हमारी रीज़न है उसकी डोर थोड़ा बहुत किसी और के हाथ में भी दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हम होता है ना कि थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं। तो वही सेम है मेरी लाइफ में, मेरी डोर मेरे खुद के हाथ में रहती है, और कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स की जो बात मुझे जेन्युइन लगती है वहाँ तक अच्छी बात मैं मतलब रखती हूँ उनके आगे, और उनकी भी डिसीजन रखती हूँ। और बाकी बाबा पे तो ऐसा टूट विश्वास है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी करेंगे ना वो अब बेहतर नहीं, वो बेहतरीन करेंगे। तो हाँ, दुख तो जरूर होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है अगर जो चीज़ आप दिल से चाह रहे हो और वो चीज़ आपको ना मिले। तो मुझे इस जर्नी के थ्रू ऐसा लगा कि बाबा ने जब बैक टू बैक अपनी लीलाएं दिखाई, अपने आपको जब मैं जैसे बोल रही थी वैसे करने की कोशिश करी। अब जब बात आई एंड में, जो चीज़ सच में जब स्टार्टिंग से जिस चीज़ को मैं इतना कोइंसिडेंस के थ्रू कनेक्ट करी थी, एक पर्टिकुलर नंबर मुझे इतना ज़्यादा रिलेट कर रहा था, किसी की पर्टिकुलर सोल मुझे इतनी ज़्यादा रिलेट करी थी, बट फिर भी क्योंकि मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं पहचानती थी इतनी ज़्यादा, बट बहुत सारे कोइंसिडेंस थे, इसलिए शायद माइंडली उसको इतना कनेक्ट कर पाई थी। पर फिर भी मैं बाबा से बोलती थी, बाबा अगर ये सही होगी ये चीज़ मेरे लिए तो मुझे दे देना, अगर नहीं होगी ना तो वो फिर आप देखना, मतलब जैसा आपको सेटअप करना है, बट मेरी डोर पूरी आपके हाथ में। अब ये सब बोलने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा, मात्र 2 दिन में, जिस दिन मैंने बहुत दिल से बैठी थी और बस ये बोला था कि बाबा आप तो मतलब ये चीज़ मुझे दे दो कुछ ऐसा कर दो कि ये चीज़ मेरी हो जाए, और अगर फिर भी मैं अपना मतलब मन मार के बोलती थी अगर ये नहीं होगी सही तो ठीक है आप देख लेना, मतलब जैसा भी लगे। तो 2 दिन बाद ही, ये भी एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2 दिन बाद मतलब मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा उस चीज़ को सुन समझ के। वो चीज़ पता चली कि वो चीज़ एक्चुअली में मेरी है ही नहीं। तो बस कोई नहीं, पर मतलब ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, पर जब से बाबा को मानना स्टार्ट किया है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना और अपनी भावनाओं को सिर्फ और सिर्फ बाबा के सामने रखना, ये आ गया है। तो कोई नहीं, अब मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचती नहीं, पर हाँ बस ये है कि बाबा हैं, काफ़ी है। बाकी आगे भी कोई भी चीज़ होगी तभी मैं बाबा के आगे ही उस चीज़ को रखूँगी। अगर वो चीज़ मेरे लिए बेहतर होगी तो मुझे पता है वो सही समय आने पे जरूर दे देंगे, क्योंकि जब उन्होंने बैक टू बैक इतने सारे कोइंसिडेंस करें, या तो मैं उनको झुठला दूँ या फिर मैं एक छोटी पर्टिकुलर चीज़ जिससे सिर्फ मुझे अटैचमेंट है वो चीज़ मुझे नहीं मिली, या फिर मैं उसे झुठला दूँ। तो इन सब में सबसे बड़ा रेशो मुझे कहीं ना कहीं बाबा का लीला दिख रही थी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई थी। तो मैंने सोचा कोई नहीं, छोड़ो जाने दो, बाबा के ऊपर उस चीज़ की डोर भी आज भी बाबा के हाथ में है कि अगर मतलब इन फ्यूचर अगर आप जैसा ही इंसान, आप जैसा दिल दिमाग का इंसान मुझे चाहिए, और जो भी होगा जैसा भी होगा, मतलब मैंने अब सारा रीज़न उन पे छोड़ दिया। बाकी मैं अपने कर्म परफॉर्म करती रहती हूँ, जितना मेरा कर्म है मैं उसको परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि हर ईश्वर का कहना है ना कि पहले आप अपने सत्कर्म करिए, बाकी तो जिस पर आप विश्वास करते हैं वो सारा हिसाब देख ही रहा है। वो जब करेगा तो
बेहतर नहीं बेहतरीन करेगा। ऐसे मेरे बाबा पे मुझे इतना तो दृढ़ विश्वास हो गया है कि बाबा जब देंगे तो बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। शायद हो सकता है किसी चीज़ को आज हम जिद से मांग लें, चलो ठीक है, पर फिर आगे जाके चीज़ों का पता चलेगा कि वो चीज़ तो बहुत ऐसी थी जो कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रही थी या फिर नहीं चाहिए थी। तब क्या होगा, तब आप उस चीज़ को मतलब ऐसे रीज़न पे लो पाओगे। मतलब मैंने से बहुत किसी देखे कि आप प्रैक्टिकल वे में बता रही हूँ कि आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है, आपने पता नहीं कितनी जगह उस चीज़ को बोल दिया होगा कि वो चाहिए। अब अगर वो चीज़ तुम्हारे हाथ आ गई, तुम्हारे हाथ वो चीज़ आ गई मान लो, और फिर बाद में आपको पता चला कि ये जिस चीज़ को मैंने मांगा ये तो बहुत ज़्यादा मतलब बद से बदतर है या फिर इसने तो मेरी ज़िंदगी हल कर दी, तब पछताने से क्या फ़ायदा। इसलिए जो मिल जाए सच में उसे कृपा समझिए, बाकी जो ना मिले, देखो मेरा जो अनुभव है वो तो ये कहना है जो ना मिले वो चीज़ भी बेहतर है और जो मिल जाए वो फिर बेहतरीन है। तो दोनों चीज़ें आप ईश्वर के आगे रखिए, जैसा भी वो करेंगे सेटअप वो बेहतर करेंगे। तो मेरा बस एट द एंड यही सबसे कहना है कि अगर आप साईं पे विश्वास रखते हैं या किसी भी भगवान पे विश्वास रखते हैं, देखो भगवान तो बाबा ने इसी बताया, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। हमने उसे अलग अलग जगह बांट दिया या कह लो अपने अनुसार उनको अलग अलग नामों से बोल दिया, उनको अलग अलग नामों से बांट दिया, उससे उनका अस्तित्व में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग हमें ये बात समझा रहे कह रहे हैं वो शायद उस गहराई को अच्छे से समझ ही नहीं पाए। तो भगवान एक ही है और आप जिस भी भगवान को मानते हैं अपनी बात उनके पास रखिए और सत्कर्म कीजिए, क्योंकि एट द एंड आपको अपने कर्मों से ही खेलना पड़ेगा। अच्छा करोगे अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो उसका एक दिन मटकी भरेगी और वो छलक छलक के बाहर आ जाएगी। तो बस उसे मेंटेन रखिए। बाकी जो होता है, देखो आपने अपना फ्यूचर नहीं देखा और जब अपने फ्यूचर की डोर ही किसी के हाथ में थमा दी तो थोड़ा बहुत तो विश्वास करना पड़ेगा ना। अब वो डोर तो फिर हमने ईश्वर पे थमा दी, उनके आगे वो चीज़ रख दी, तो अब वो जो करेंगे वो बेहतर होगा। जब वो कोइंसिडेंस ऐसे कर सकते हैं जिसका मुझे नहीं पता था ऐसा भी होगा और ऐसा सेटअप होगा, शायद वो सेटअप मैंने अपने दिल को और दिमाग को ये समझा लिया कि शायद उस सेटअप से या उस कोइंसिडेंस से मुझे स्पिरिचुअलिटी की लाइन में लाना था या फिर मुझे इतना बाबा से कनेक्ट करना था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इस चीज़ को यही सोच समझ के साइड करते हैं। तो ये थी वो लास्ट लीला 42 नंबर की साईं लीला, जिसके बाद अब मैं अपनी लीलाएं थोड़ी सी स्टॉप करूँगी और बाबा ने अगर ऐसा मौका दिया, बाबा चाहेंगे कि फिर से लीला मेरी कनेक्ट हो तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे सेटअप और फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे पास ये पार्ट बढ़ते चल जाएंगे, मतलब कहने का मतलब आगे। तो 42 में इसको स्टॉप करते हैं, बाकी बाबा की कृपा, बाकी बाबा जैसा भी समझें वो जब जैसा करवाएंगे हम इसी चैनल में उसे कंटिन्यू करेंगे और आप सभी उसको ऐसा ही सपोर्ट कीजिएगा। तो आगे अब जितनी भी लीला आएंगी वो 43, 44, 45 आएगी, पार्ट इसमें से हट जाएगा। जो पार्ट 12 था ये लास्ट पार्ट था, इसके बाद जब कभी आगे लीला होंगी ये पार्ट वैसे कंटिन्यू रहेगा। तो इसके बाद जितनी लीला आएंगी सारी की सारी साईं भक्तों की जुबानी आएगी, मेरी जुबानी थोड़ी सी देरी के लिए यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगी। तो बस यही है, बाबा ने जो दिया है वो बहुत बेहतर दिया है और जो बाबा ने शायद ले लिया वो उन्हें पता है आगे के लिए कि क्यों लिया। तो कोई नहीं, जैसा भी ये सब बेहतर है। तो आप जैसे मेरी बैक टू बैक लीलाएं में देख होंगे कि मैंने बाबा को जब जैसे जैसे बुलाया बाबा वैसे वैसे आए हैं, पर ऐसा नहीं है कि बाबा ने हर इच्छा ही मेरी पूरी करी है। जिस इच्छा से मैंने साईं को रिलेट किया शायद वो इच्छा मुझे अभी तक नहीं मिली है या फिर कह लीजिए वो नहीं पूरी हुई है। तो बस बाबा पे विश्वास है, आप सभी बाबा पे विश्वास बनाए रखें, मैं तो कहूँगी अटूट विश्वास बनाए रखें, अपनी कर्म कीजिए बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी लीला के साथ, स्पेशली नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। आपको अभी तक जितनी भी मैंने सीरीज चलाई है स्पेशली पार्ट के अकॉर्डिंग, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 12 हमने स्टॉप कर दी, ये सब कैसी लगी है एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जब मैं कभी इन फ्यूचर और लीलाओं को अपनी वाली लीलाओं को इसमें ऐड करूँ तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि अगर जो मैं बोल रही हूँ मतलब वो आपको कहीं से कहीं तक कनेक्ट कर पा रहा है, आपको अच्छी लग रही है वो चीज़ें या नहीं। तो बस वो थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं एक थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आपको लीला अच्छी लगती है आप लाइक कीजिए, आपको लीला अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। मेरा इस चैनल को चलाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितनी बाबा की लीलाएं ऑडियो फॉर्म में हो सकती हैं उतनी मैं कनेक्ट कर पाऊँ और बाबा एक्चुअल में क्या है आप सभी को समझा पाऊँ। तो ये बाबा को मानने से ज़्यादा जरूरी है बाबा को जानना। जिस दिन आप बाबा को जान जाएंगे उसके बाद आपकी मान्यता इतनी बढ़ जाती है ना कि फिर वो सही करें गलत लगे आपको पता है कि वो सही समय पे सही चीज़ ही करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इन सब लीलाओं में मेरे को इतना सपोर्ट किया। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। तो आप सबको ये वन शॉट वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप चाहें तो इसको सेपरेट वाइज भी देख सकते हैं। वीडियो में जाके आप 31 से 42 तक की स्टोरी बैक टू बैक है, आप चाहें तो इसे पार्ट में भी सुन सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज़ इसको वन शॉट में मैंने अपलोड कर दिया है। बस आप सबको एक छोटा सा काम है और वो ये काम है कि आपको बस ये बताना है कि ये आपको सीरीज़ अभी तक की कैसी लगी और स्पेशली वन शॉट वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम।